पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। अध्याय 261 आत्मज्ञान। क्या ऐसा है? उन्होंने युवान ने सिर हिलाया और कहा, ये सिर्फ इतना होता है कि मेरे पास जल्द ही तियानही जाने की योजना है। क्या संप्रदाय नेता और अन्य लोग एक प्रस्थान की तारीख पर सहमत हुए हैं? ये सुनकर फेयरी लिंगमयाओ ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, हम इस बात से सहमत हैं कि अब से 10 दिन बाद हमारे धर्मी गठबंधन में सभी शक्तिशाली लोग पूर्वी तट से आकाश सागर में प्रवेश करेंगे। इस दौरान आपको अपनी खेती को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 10 दिनों में आपका गुरु आपके साथ आकाश सागर में जाएगा। ऐसा कहने के बाद विज्ञापन फेयरी लिंगमयाओ अब यहाँ नहीं रहे। उसने बस कुछ शब्द कहा कि वह युवान और छोड़ दिया। गुफा के अंदर वह युवान ने अपने पूरे शरीर को ध्यान की स्थिति में डुबोते हुए जमीन पर क्रॉस लेज बैठना जारी रखा। एक पल के बाद उनकी आत्मा पूरी तरह से ध्यान की गहरी स्थिति में थी। उन्होंने महसूस किया कि गोल्डन अमृत जो उनके शरीर में सिर्फ संघनित था, इस गोल्डन एलिक्सिर ने अब अपने 7 समुद्रों के भीतर पूरे डेंटियन पर कब्जा कर लिया। उनके दंतियन में समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग 5 गुना अधिक थी जब वह नींव निर्माण के 9वें चरण के चरम पर था। इस पल उन्होंने महसूस किया कि जब उन्होंने वांग लिंग का सामना किया, जो गोल्डन कोर क्षेत्र के दूसरे चरण में था, फिर भी भले ही उसे अपनी खेती को उसी स्तर तक दबाने के लिए दूसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वह उसे तलवारों और भाले से लड़ने में सक्षम होगा। यहाँ तक कि खेती की इस स्थिति में जब वह गोल्डन कोर के चौथे या 5वें चरण के माध्यम से टूट जाता है, तो उसके गोल्डन कोर में एकत्र की गई आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग सजा हॉल के बड़े किंग शॉन की तुलना में होगी। तब तक वह ये भी महसूस कर सकता है कि वह, उसके दत्तक पिता वह वांगशिंग और उसके सुंदर मास्टर लिंगमयाओ परी शांति से लड़ने में सक्षम होगा। पुकारना। एक अज्ञात समय के बाद जब उन्होंने युवान को लगा कि उनका गोल्डन एलिक्सिर पूरी तरह से स्थिर हो गया है, तो उन्होंने आखिरकार अपने गहरे ध्यान की स्थिति से उबर गया। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में प्रकाश की एक चमक भड़क गई। यदि फेयरी लिंगमयाओ इस समय अभी भी यहाँ था, तो उसे तुरंत पता चलेगा कि इस समय वह युवान की आंखों में प्रतिभा स्पष्ट रूप से अधिक भयंकर और डराने वाली थी, जब वह सिर्फ जिदान के पहले स्तर के माध्यम से टूट गया था। वह युवान लापरवाही से खड़ा था। उसने अपनी मुट्ठी जकड़ ली और उसकी हथेलियों को 2 तेज गड़गड़ाहट लग रही थी। तो ये गोल्डन कोर स्टेज है। उन्होंने युवान ने अपनी धार को रोक दिया और अपनी आभा को शांत करने की पूरी कोशिश की। उसने गुफा से बाहर कदम रखा। तब एक विचार के साथ उसका शरीर अचानक हवा में उड़ गया। इस समय उन्हें उसके पीछे झक्सियन तलवार को नियंत्रित करने की भी आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने बस हवा में सीधे चलने के लिए अपने पैरों की शक्ति का इस्तेमाल किया। हर कदम के साथ उन्होंने हवा में लगभग 10 फीट की उड़ान भरी। हवा में चलने की यह गति स्पष्ट रूप से तलवार उड़ाने की तुलना में बहुत तेज है। हवा में इस तरह का चलना बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग करता है और किसी भी लंबे समय या दूरी तक हवा में रहने के लिए उसका समर्थन नहीं कर सकता है। हुश। वह युवान जमीन पर हल्के से उतरा और इस समय उसने खुद को बांस के जंगल में एक छोटे से घर में पाया। सामान्य परिस्थितियों में अगर वह अपनी गुफा से अपनी तलवार पर यहाँ उड़ान भरता, तो कम से कम 10 सांसें लेते और अब बांस के वन कॉटेज में पहुंचने के लिए उसे 2 सांसों से कम ले गया। ये देखा जा सकता है कि हवा में इस तरह के चलने की गति बहुत तेज है। यह मुश्किल से सुबह की पहली तिमाही थी और आकाश केवल एक संकेत का संकेत था। फेयरी लिंगमयाओ सहित यूहाई पीक के सभी शिष्य वर्तमान में ध्यान की गहरी स्थिति में डूबे हुए हैं। इस पल फेयरी लिंगमयाओ एक विशाल ब्लूस्टोन पर क्रॉस लेज बैठे थे। उसने हरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल हवा में फड़फड़ा रहे थे और उसका पूरा शरीर सुबह की रोशनी में स्नान कर रहा था, 9वें स्वर्ग के एक परी की तरह, जिसे नश्वर दुनिया में भगा दिया गया था, जिससे लोग दृष्टि से नशे में महसूस करते थे। सुंदर, बहुत सुंदर, अत्यधिक सुंदर। वह युवान को पहले से ही इस खूबसूरत गुरु के सुंदर चेहरे की गहरी समझ थी। हालांकि इस समय जब परी लिंगमयाओ के पूरे नाजुक शरीर को सुबह की रोशनी में नहाया गया था, तो उसकी सुंदर उपस्थिति जो मानव दुनिया में पैदा नहीं हुई थी, फिर भी उसने युवान का दिल हिंसक रूप से कांप दिया। विज्ञापन। लेकिन जल्द ही वह युवान ने खुद को शांत कर दिया। आखिरकार वह जानता था उसके सामने पियरलेस सुंदरता सुंदर थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व बेहद ठंडा था। साथ ही दूसरी पार्टी उनके गुरु थे, इसलिए उसके लिए यह एक अच्छा विचार नहीं था कि वह सुंदर मास्टर को सीधे घूरें। कुछ और उल्लेख करने के लिए नहीं। उदाहरण के लिए फेयरी लिंगमयाओ से दूर नहीं, यूहाई पीक के कई शिष्य हैं, जिनमें जू मियाजिन शामिल हैं, जो परियो लिंगमयाओ की तरह रात में ध्यान कर रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं। इसलिए यदि वह अपने सुंदर गुरु के सामने अपना कंपोजर खो देता है, तो वह अपनी साथी बहनों पर छोड़ने की छाप बेहद खराब हो सकता है। शायद वह युवान को इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है कि अन्य वरिष्ठ बहनें उसके बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन जू मियाजिन उनकी नवविवाहित पत्नी थी, जिनके साथ वह सिर्फ एक दोहरी खेती के साथी बन गए थे। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते थे कि इस वरिष्ठ बहन को उनकी बुरी छापें हों। शायद वह युवान की आभा, परी लिंगमयाओ, जो ध्यान में डूबा हुआ था, ने अचानक अपनी खूबसूरत आंखें खोल दी। सुबह की रोशनी उसकी फीनिक्स आंखों में चमकती है, जिससे वह पहले से ही आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरा और भी अधिक लुभावनी सुंदर है। क्या आपने अपने सुनहरे अमृत को स्थिर कर दिया है? परी लिंगमयाओ ने अपना मुंह धीरे से खोला। उसकी आवाज साफ लेकिन कान के लिए अभी तक सुखद थी। ये सुनकर उन्होंने युवान ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, इसलिए मैं इस बार मास्टर को देखने आया था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मुझे गोल्डन कोर स्टेज के लिए उपयुक्त अभ्यासों का एक सेट सिखाएं। गोल्डन कोर स्टेज। उन्होंने युवान वास्तव में गोल्डन कोर स्टेज में प्रवेश किया है। उन्होंने युवान और फेयरी लिंगमयाओ ने अपनी बातचीत दूसरों से नहीं छिपाई, इसलिए यूहाई पीक की महिला शिष्यों जो फेयरी लिंगमयाओ के पीछे थीं, उन्होंने ये सब सुना। जब उन्हें पता चला कि वह युवान, जूनियर भाई जो स्कूल में नवीनतम हो गया था, वास्तव में गोल्डन कोर स्टेज के माध्यम से टूट गया था, तो वे सभी अपने चेहरे पर अत्यधिक झटके के भाव दिखाए थे। यहाँ तक कि जू मियाजिन, वरिष्ठ बहन, जो वह युवान से शादी कर रही थी, मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक जटिल नजर के साथ युवान को देखती थी। आपको पता है, इससे पहले कि वह युवान, वह यूहाई पीक की सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन थी और उसकी खेती पूरे वानसियन संप्रदाय की युवा पीढ़ी के बीच बकाया थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह सबसे बड़े भाई वे युवान के बाद वानक्सियन संप्रदाय में दूसरा सबसे कम उम्र का व्यक्ति है। और अब जब से वे युवान ने पिछले संप्रदाय प्रतियोगिता में युवान से पराजित किया था, वानक्सियन संप्रदाय में उनकी
प्रतिष्ठा गिर गई है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि पूरे वानक्सियन संप्रदाय में युवा शिष्यों ने निस्संदेह वह युआन और जू मियाओजिन को अपनी आंखों में दो सबसे उत्कृष्ट लोग मानते हैं। अमर मार्शल आर्ट सम्मेलन में एक ही उम्र के कई काश्तकारियों के बीच लड़ाई को देखने के बाद जू मियाजिन ने कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की, इसलिए उनकी खेती आखिरकार फाउंडेशन बिल्डिंग के 5वें स्तर के झोंपड़ियों के माध्यम से टूट गई। अगला कदम फाउंडेशन बिल्डिंग के 6ठे स्तर के लिए प्रयास करना शुरू करना है। ये प्रतिभा पूरे वानक्सियन संप्रदाय में वह एक अस्तित्व है जो अनगिनत युवा शिष्यों को देखता है। फिर भी उसकी प्रतिभा अभी भी युआन के सामने पर्याप्त नहीं है। वह केवल 20 साल का है और जिदान चरण में है। यह वह युआन मुझे डर है पहले से ही वानसियन संप्रदाय में दर्ज किए गए सबसे कम उम्र के जिंदान स्टेज व्यक्ति के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। इस पल जू मियाजिन का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि सू जैना जो हमेशा इच्छाशक्ति और मितव्ययी रहा है, मदद नहीं कर सकता है, लेकिन जब वह युआन को देखता है तो वह चकित हो जाता है। उसने खुद को म्यूट कर दिया। अब जब किड का नाम है तो उसे अहंकारी होना चाहिए। 3 महीने पहले वह केवल किगोंग अभ्यास के 5वें चरण में था, लेकिन केवल 3 महीनों में वह 2 प्रमुख स्तरों के माध्यम से टूट गया है। एक झपट्टा में गिर गया। किगोंग चरण से गोल्डन कोर स्टेज तक आगे बढ़ रहा है। यह आदमी बस एक राक्षस है। गलत। उसने अचानक अपनी मुट्ठी मार दी, अपने चेरी होठों को उठाया और कहा, यहाँ तक कि दानव की दौड़ के महान दानव राजा भी इस तरह की तेज खेती की प्रगति हासिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह युआन। चलो वह युआन के बारे में बात करते हैं। अपनी कई साथी बहनों से जटिल गजों का सामना करते हुए उन्होंने कोई अप्राकृतिक अभिव्यक्ति नहीं दिखाई, लेकिन इसे शांति से स्वीकार करने के लिए चुना। इस समय फेयरी लिंगम याओ ने युआन को एक जमीनी स्तर की तकनीक के लिए पारित किया जिसे उसने जीवन भर प्राप्त किया था और वह जिंदन मंच में खेती के लिए उपयुक्त थी और व्यक्तिगत रूप से उसने तकनीक का अभ्यास करने के विशिष्ट मार्ग को युआन सिखाया। उन्होंने युआन ने अभ्यास मार्ग का पालन किया। लिंगम याओ फेयरी द्वारा प्रदान किया गया और जल्दी से अपने शरीर में इस तकनीक का अभ्यास किया। अब जब वह सभी आत्माओं का एक शरीर बन गया है तो वे कौशल जो दूसरों के लिए बेहद मुश्किल लगते हैं उनके लिए अभ्यास करने के लिए बहुत जल्दी और आसान है। उदाहरण के लिए फेयरी लिंगम याओ ने बोडान तातियन गोंग में सुधार किया जो वानक्सियन संप्रदाय से जिंदन स्टेज अभ्यास का एक सेट था। यहाँ तक कि अगर यह उसका पहला मौका था तो उसे 10 दिन लगेंगे, लेकिन अब उन्होंने युआन को अभ्यास के इस सेट के सभी अभ्यास मार्गों से पूरी तरह से परिचित होने के लिए केवल 1 घंटे की आवश्यकता थी। विज्ञापन। यह आदमी वास्तव में सभी आत्माओं का शरीर कहा जाने के योग्य है। बस बाओ डान ताओ तियानगोंग के लिए उनकी प्रतिभा के आधार पर वह कुछ ऐसा नहीं है जो एक साधारण जिंडन स्टेज कल्टीवेटर हासिल कर सकता है। फेयरी लिंगम याओ ने उसके होंठों पर एक मुस्कान की थी और उसकी खूबसूरत आंखों ने उसके सामने युआन को देखा जो संतुष्टि के साथ अभ्यास के इस सेट में डूब गया था। उसका चेहरा प्रत्याशा से भरा था। वह वास्तव में ये देखना चाहती थी कि बोडान तातियन गोंग में पूरी तरह से महारत हासिल करने के बाद वह युआन कितनी शक्तिशाली होगी। शायद वह कहती है, सोचती है, उस समय तक वह मेरे गुरु को पार करने में सक्षम हो गई होगी। पुकारना। लगभग 2 घंटे तक ध्यान करने के बाद वह युआन अचानक अपने ट्रांस से जाग गया और बेईमानी से हवा की सांस ली। जब उसने अपनी आंखें खोलीं और फिर से देखा तो उसने पाया कि उन वरिष्ठ बहनों ने पहले ही बांसवान कॉटेज छोड़ दिया था। अब केवल लिंगम याओ, फेयरी, जू मियाओजिन और सुजीना को यहाँ छोड़ दिया गया था। फेयरी लिंगम याओ ने समझाया, उन वरिष्ठ बहनों के पास अभी भी कुछ सुबह का प्रशिक्षण था। मूल रूप से जिना भी वहाँ था, लेकिन उसने रहने पर जोर दिया। उसने कहा कि आपके जागने के बाद वह आपसे नींव की स्थापना के चरण में अपनी अंतर्दृष्टि के बारे में पूछना चाहती थी। आप 2 साथी बहनें और भाई हैं और आपके हाल के क्षेत्र समान थे, इसलिए मैं उसके अनुरोध पर सहमत हो गया। उद्धरण चिन्ह। फाउंडेशन बिल्डिंग इनसाइट्स। उन्होंने युआन को आश्चर्य के संकेत के साथ सुजिन र पर नजर डाली और कहा, जूनियर बहन, क्या आप अपनी नींव बनाने जा रहे हैं? ये सुनकर सुजिना ने झुंझलाहट में उस पर अपनी आंखें घुमाईं और कहा, वह युआन, आप किस पर देख रहे हैं? हाँ, आपकी प्रतिभा वास्तव में पूरे तियानयुआन महाद्वीप में किसी से दूसरे के लिए दूसरा नहीं है और जिस गति से आप अपने दायरे में आगे बढ़ते हैं वह पहुंच से परे है। लेकिन आपकी तरह इस राक्षस को अलग रखना जिन्हें या तो बुरा नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उसने कहा, उसने अपने छोटे से नवगठित टीले को सीधा कर दिया। उसका बहुत सुंदर चेहरा आत्मविश्वास के साथ था। जैसा कि उसने बोला था, जिन्हें अब केवल 28 साल का है, लेकिन वह पहले से ही बिगू किगोंग के 9वें चरण के चरम तक टूट चुकी है और जल्द ही नींव की स्थापना के चरण में आगे बढ़ने में सक्षम हो जाएगी। प्रतिभा का ये स्तर उसे हमारे पूरे जुनही शिखर में शीर्ष 3 में से रैंक करने के लिए पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह। ओह, उन्होंने युआन को अचानक महसूस किया और कहा, फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के माध्यम से तोड़ने के लिए छोटी वरिष्ठ बहन को बधाई। युआन के शब्दों को सुनने के बाद सुजिना ने एक राहत की अभिव्यक्ति नहीं दिखाई। इसके बजाय उसकी खूबसूरत भौहें अचानक गहरी हो गईं। उसने कहा, वह युआन, कुछ गलत है। मैं आपकी अभिव्यक्ति से बता सकती हूँ कि आपको मेरी खेती की गति के लिए कुछ अवमानना है। हम्फ, आप मुझे देखते हैं कुआ। उन्होंने युआन को जल्दी से आत्मसमर्पण में हाथ उठाया और कहा, छोटी वरिष्ठ बहन, कृपया मुझ पर दया करें। मैं आपके जूनियर भाई बिल्कुल आपको नीचे देखने का मतलब नहीं है। युआन ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए देखा। सुजिना की अभिव्यक्ति ने थोड़ा कम कर दिया और उसने उसे एक नजर दिया जिसमें कहा गया था, आपको अपनी जगह जान गई है। परी लिंगम याओ और जू मियाओजिन सभी मुस्कुराते हुए थे। फेयरी लिंग मियाओ ने कहा, ठीक है, आप दोनों फाउंडेशन बिल्डिंग पर अपनी अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान कर सकते हैं। मैं आपकी वरिष्ठ बहन के साथ 9 दिनों में तियानही में प्रवेश करने के लिए धर्मी गठबंधन की व्यवस्था पर चर्चा करना चाहता हूँ। ऐसा कहने के बाद वह और जू मियाजिन सीधे बांस के वन कॉटेज के पीछे फेयरी लिंगम याओ द्वारा खोली गई गुफा में गए थे। 9 दिन बाद वह युआन तियानही दानव कबीले पर हमला करने के लिए धर्मी गठबंधन के जिंदन स्टेज मास्टर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। इसलिए उसके जाने के बाद यूहाई पीक के सभी मामलों को स्वाभाविक रूप से सबसे बड़े शिष्य जू मियाजिन को सौंप दिया जाएगा। फेयरी लिंगम याओ और जू मियाओजिन के जाने के बाद केवल वह युआन और सुजीना को बांस के वन कॉटेज में छोड़ दिया गया था। इस समय सुजिना ने अब अपनी पिछली लाडली को बनाए नहीं रखा। एक तनावपूर्ण शरीर के साथ डेमनोर। तब उसने अपने शरीर को फैलाया, खुद को फैलाया, अपनी खूबसूरत आंखों से युआन पर नजर डाली और कहा, जूनियर भाई, मुझे बताओ, फाउंडेशन की स्थापना के मंच पर आपके क्या विचार हैं? उसने युआन ने उसे तुरंत इस बारे में नहीं बताया। इसके बजाय वह उस पर लहराया और कहा, जूनियर बहन, मुझ पर हमला करने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करने की कोशिश करें।
ये सुनकर सू जिना की खूबसूरत आंखें तुरंत कहती हैं, जूनियर भाई, क्या आपका मतलब मुझे एक चाल सिखाने के लिए है? उसने युआन ने सिर हिलाया। अब सू जिना ने अपनी कमर को झुका दिया और घोड़े पर बैठकर एक हमलावर कदम उठाया और कहा, तब मैं वरिष्ठ बहन कार्रवाई करेगी। जूनियर भाई, आपको सावधान रहना होगा, वह युआन ने कहा और कहा, बस मुझ पर हमला करो छोटी बहन, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। युआन ने जो कहा उसे सुनने के बाद सू जिन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन डूबते हुए जाहिर है कि वह युआन द्वारा नीचे देखा गया था, इसलिए उसने अचानक अपनी सफेद हथेलियों को फैला दिया और युआन को मारा। स्विश, अप्रत्याशित रूप से वह विपरीत पक्ष पर युआन ने सू जिन की दो भयंकर हथेलियों को सिर्फ एक साधारण स्पिन के साथ चकमा दिया। फिर से आओ, वह युआन दाओ सू जिन ने डूब गया और तुरंत अपनी हथेलियों को मुट्ठी में बदल दिया और उसने युआन की छाती पर एक काले बाग दिल छेदिंग पंच के साथ हमला किया। उद्धरण चिन्ह, तुरंत वह युआन ने कहा और कहा, फिर से आओ। सू जिन ने एक लंबी आह भरी और कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं आपको हरा नहीं सकता। विज्ञापन, अध्याय 262, मेरा दिल कांप रहा है। ये पता चला कि भले ही वह युआन गतिहीन हो गया और फाउंडेशन बिल्डिंग के पहले चरण में अपनी खेती को दबा दिया, सू जिन अभी भी उस पर हमला नहीं कर सकता था। मैं उसके कपड़ों के एक कोने को भी नहीं छू सकता था, कोई और नहीं लड़ रहा है। अंत में युआन के कपड़े के कोने को छूने में विफल रहने के बाद, जो जानता है कि कितनी बार सू जिन ने पूरी तरह से युआन पर हमला किया, वह अपनी बाहों को रगड़ते हुए पास के एक ब्लूस्टोन पर बैठ गई, जो कई बार उन्हें झूलने से थोड़ा दर्द कर रही थी। विज्ञापन, उसने युआन पर अपनी आंखें घुमाईं और कहा, तुम इंसान नहीं हो। मैंने आप पर एक पूर्ण 999 बार हमला किया है, लेकिन आप एक पहाड़ के रूप में स्थिर रहे हैं, यहाँ तक कि एक भी दोष के बिना। उद्धरण चिन्ह, वह युआन ने कहा और कहा, जूनियर बहन, आप ध्यान से महसूस कर सकते हैं कि जब आप अभी मुझ पर हमला करते हैं तो मैंने आपकी चाल से कैसे परहेज किया। ये सुनने के बाद कि उन्होंने युआन ने क्या कहा, सू जिन को आखिरकार दिलचस्पी हो गई। अगला पल वह जमीन से कूद गई, अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान से दोनों के बीच लड़ाई महसूस की। समय की एक धूप की छड़ी के बाद उसने अचानक अपनी सुंदर आंखें खोल दी और प्रकाश की दो तेज किरणें उनसे बाहर निकल गईं। अच्छा ऐसा है, उसकी खूबसूरत आंखें कई बार युआन के चेहरे पर घूमती थीं। उसका नाजुक अंडाकार चेहरा एक अवर्णनीय खुशी से भरा था। उसने कहा, इसलिए मैं अभी आप पर हमला नहीं कर सका, वरिष्ठ बहन, मेरी चाल के कारण नहीं थी, लेकिन क्योंकि फाउंडेशन की स्थापना के चरण के 5 इंद्रियों का बिगु चरण में उन लोगों पर एक स्वाभाविक लाभ है। आपके साथ, जूनियर ब्रदर के साथ लंबे समय के बाद मुझे लगता है कि मेरे 5 इंद्रियों को बहुत बढ़ा दिया गया है। मेरे दंतियन में फंसे फाउंडेशन की स्थापना के चरण का अवरोध टूटने वाला लगता है। हे जूनियर भाई, मैं आखिरकार अपनी नींव स्थापित करने जा रहा हूँ। उसने जानबूझकर जूनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर शब्दों पर जोर दिया। जाहिर है कि वह युआन को बताती है कि भले ही आप अब जिंदन स्टेज के माध्यम से टूट गए हों, यूनिही पीक में आपकी वर्तमान पहचान अभी भी सिर्फ उसका जूनियर भाई है। इसलिए यूनिही पीक में वह सू जिन अभी भी आपको पार कर सकती है, वह युआन। बूम, लगभग उस समय जब सू जिन ने अपना अंतिम वाक्य समाप्त कर दिया, यूनिही शिखर की सबसे छोटी महिला शिष्य अचानक कांप गई। अचानक उसके डेंटियन में अचानक उसे वापस पकड़ रहा था, जो अचानक गिर गया था, और एक शक्तिशाली और विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर पर ढोने लगी। यह इस समय था कि वह फाउंडेशन बिल्डिंग के पहले चरण में टूट गई। मैं नींव स्थापना चरण के माध्यम से टूट गया हूँ। अचानक सू जिन बहुत उत्साहित था और कुछ कदम आगे बढ़ा। उसने युआन की कमर को गले लगाया, फिर उसके मीठे होठों को आगे बढ़ाया और उसे पॉप के साथ युआन के बाएं गाल को चूमा। चुंबन के बाद तभी ही क्या सू जिन को एहसास हुआ कि उसने एक साहसिक कदम क्या किया था, क्योंकि वह बहुत उत्साहित थी। उसका सुंदर चेहरा तुरंत शर्म के साथ खून लाल हो गया। उसने जल्दी से वह युआन को जाने दिया और घबराहट में 4 या 5 कदम पीछे हट गए। उसने अपना सिर नीचे कर दिया, अपनी सुंदर आंखों से अपने पैर की उंगलियों को देखते हुए, और कहा, जूनियर भाई, वह कि अभी मैं नींव निर्माण के चरण के माध्यम से टूट गया और एक पल के लिए उत्साहित था, इसलिए मैंने कुछ अनुचित किया। आपको इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, वह युआन ने कहा और कहा, चिंता मत करो छोटी वरिष्ठ बहन, मैं समझता हूँ। मैं इस मामले को दिल से नहीं लूंगा। ये सुनकर कि वह युआन का सीधा जवाब, सू जिन का मूल रूप से शर्मीला चेहरा अचानक थोड़ा बदल गया और उसके चेहरे के होठों ने थपथपाया। यह आदमी, ये सच है कि मैंने उसे पल की गर्मी में चूमा और यह मेरी गलती थी, लेकिन यह आदमी इस तरह से शांति से कैसे कह सकता है कि उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह सब कुछ नहीं है, चुंबन द्वारा चला गया, मैं बस उसे दिया। क्या इस लड़की का आकर्षण वास्तव में बुरा है? इस बारे में सोचते हुए सू जिन मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके दिल में शिकायत करते हैं। सू जिन, आप क्या सोच रहे हैं? यह आदमी वरिष्ठ बहन की दोहरी खेती साथी है। उन दोनों ने अभी बहुत पहले शादी नहीं की थी। आप ऐसा सोचते हैं? क्या आप वरिष्ठ बहन से आदमी को चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, कदापि नहीं। वरिष्ठ बहन आपके लिए बहुत अच्छी है, आपको कभी भी इस तरह के कृतघ्न विचार नहीं चाहिए। अंत में विज्ञापन, जब वरिष्ठ बहन जू मियाओजिन के सामान्य विचारशील कार्यों के बारे में उसके मन में उभरा, तो सू जिन आखिरकार उन अजीब विचारों को दबाने में सक्षम था जो उसके दिल में अच्छी तरह से हो रहे थे। तुरंत उसने युआन को आंखों का एक भयंकर रोल दिया और नाखून कहा, यह मेरा पहला चुंबन था। आपको आखिरकार मेरा पहला चुंबन मिला। आपको अभी बहुत गर्व होना चाहिए, है ना? वह युआन, भगवान ने मुझ पर दया की। उन्होंने अपनी नाक की नोक को असहाय रूप से छुआ। ये सोचकर, जूनियर भाई, जो मैंने अभी कहा था वह बिल्कुल ईमानदार था। मुझे वास्तव में उस चुंबन के बारे में परवाह नहीं थी जो आपने मुझे सिर्फ चेहरे पर दिया था। उल्लेख नहीं करना। उसने अपने कंधों को सिकोड़ लिया और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिल में शिकायत कर रहा था, तुम लड़की ने केवल मेरे गाल को चूमा, यह एक जीव चुंबन नहीं था। इसे आपका पहला चुंबन कैसे माना जा सकता है? थोड़ा वह जानता था कि उनके विचारों का हर शब्द सू जिन के कानों में गिर गया, जिससे यूनिही पीक की सबसे छोटी महिला शिष्य मौके पर लगभग नियंत्रण खो देती हैं। अर्थ क्या है? ये कहकर वास्तव में उसने और युआन का क्या मतलब था? क्या इस आदमी को लगता है कि गाल पर मेरा चुंबन पर्याप्त नहीं है और वह भी चाहता है कि मैं उसके होंठ चूमूं? लेकिन वह फ्रांसीसी चुंबन से क्या मतलब था? क्या ये हो सकता है कि जब चुंबन पुरुष और महिला की जीव एक साथ उलझा रहे हैं? कुआ, सू जिन ने जल्दी से उसके दिमाग से विचार को बाहर निकालने की कोशिश की। उन्होंने युआन ने असहाय रूप से कहा,
जूनियर बहन, ठीक है, मैं वास्तव में अभी बहुत डर गया हूँ और मैं निश्चित रूप से बिल्कुल भी शालीन महसूस नहीं करता हूँ। आखिरकार मैं अब एक परिवार वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे अपने प्रभाव पर ध्यान देना होगा, है ना? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? वह युआन के शब्दों को सुनकर सू जिन र एक बिल्ली की तरह था जो अंत में उसके फर के साथ खड़ा था। उसने अपनी मुट्ठी जकड़ ली और युआन को गौर से देखा, कहा, मी, वह आप कह रहे हैं कि चूंकि आपके पास एक परिवार है, इसलिए आपको अपने प्रभाव के प्रति सचेत रहना होगा। लेकिन चूंकि मैं एक अविवाहित लड़की हूँ, इसलिए मुझे अपने प्रभाव के प्रति सचेत होने की जरूरत नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह, वह युआन, भगवान आप पर दया है। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन आकाश को रोता था, ये सोचकर कि उसने जो कहा था वह वास्तव में सिर्फ आपके सवाल का जवाब था और यह कहने के लिए कोई इरादा नहीं था कि आपको प्रभाव पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब सूजिन ने अपनी जिद को दिखाया और उसने युआन को समझाने का कोई मौका नहीं दिया। वह उस पर जमकर घबरा गई, फिर उसके पैरों को शर्म और गुस्से में डुबो दिया, उसकी कमर और कूल्हों को घुमाया और एक हफ में जगह छोड़ दी। वह युआन की दृष्टि से सूजिना ने चुपके से उसके माथे से ठंडे पसीने को पोंछ दिया। उसके सुंदर चेहरे पर 2 ब्लश दिखाई दिए क्योंकि वह खुद को बड़बड़ाया, यह एक करीबी कॉल था। वह युआन ने लगभग मेरी भावनाओं के माध्यम से देखा। सौभाग्य से मैं जल्दी से बच गया। अगर वह जानता था कि मैंने अभी अपने उत्साह में उसके बारे में अनुचित विचार विकसित किए हैं, तो मैं मुसीबत में रहूंगा। अब सूजिना ने जल्दी से अपनी गति को तेज कर दिया और अपनी गुफा की ओर बढ़ा। पिछला उन्होंने युआन ने सूजिना की सुंदर आकृति को धीरे धीरे गायब देखा। दूरी में और मदद नहीं कर सकता है, लेकिन राहत की सांस ले सकता है। उसने चारों ओर देखा और भाग्यशाली था कि उसकी कोई भी साथी बहनों ने सूजिन र को उसे गुप्त रूप से चूमते नहीं देखा, अन्यथा उसे डर था कि यह मामला जल्द ही पूरे वानक्सियन संप्रदाय में फैल जाएगा। तब तक उसे अपनी वरिष्ठ बहन जू मियाजिन का सामना कैसे करना चाहिए, जिसने उससे शादी की है। हे हालांकि जब उन्होंने युआन को लगा कि उनके और जूनियर सिस्टर सूजिना के बीच का ये छोटा सा एपिसोड समाप्त होने वाला था, तो एक परिचित ठंडा स्नॉट अचानक उसके पीछे से आया। फिर यू जियाक्सियाओ की भयावह आवाज ने कहा, मी, वह आप काफी सक्षम हैं। आप केवल संप्रदाय में लौट आए हैं और आप पहले से ही अपनी जूनियर बहन को इतना जगाने में कामयाब रहे हैं कि उसने आपको एक चुंबन की पेशकश की है। मुझे डर है कि इससे पहले कि आप उस छोटी लड़की को अपने आप को पेश करने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है? कुआ, वह युआन कड़वाहट से मुस्कुराया और चारों ओर घूम गया। निश्चित रूप से उसने यू जियाक्सियाओ को देखा, जिसे उसके पीछे एक हर्बलिस्ट के रूप में कपड़े पहने हुए थे, उसे एक ईर्ष्यालु रूप और एक स्नेर के साथ देख रहे थे। उन्होंने युआन ने असहाय रूप से कहा, मिस यू, अगर आप लंबे समय से यहाँ होते तो आपने देखा होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि जूनियर सीनियर सिस्टर फाउंडेशन की स्थापना पर मेरी शिक्षाओं के लिए फाउंडेशन की स्थापना के मंच के माध्यम से टूट गया था कि वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके उत्साह में मेरे गाल को चूमती थी। दरअसल मेरे और जूनियर सीनियर सिस्टर के बीच संबंध बस एक साथी शिष्य का है। उद्धरण चिन्ह, ओह, यू जियाक्सियाओ ने अपनी सुंदर आंखों को थोड़ा संकुचित कर दिया, उसे एक आधा मुस्कान के साथ आकार दिया और कहा, श्री, वह जो आप कह रहे हैं वह ये है कि आपका आकर्षण इतना महान है कि यह आपकी जूनियर बहन को आपको चूमने के लिए आकर्षित करता है, इसलिए आपको इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है ना? वह युआन तुरंत अवाक था। उन्होंने गुस्से में कहा, यह सब सिर्फ आपका ईर्ष्यालु अनुमान है। ठीक है मिस यू, मुझे ऐसा कोई विचार नहीं है। यू जियाक्सियाओ के चेहरे ने अचानक एक बेहद पीड़ित अभिव्यक्ति दिखाई। उसने कहा, ठीक है वह युआन, मैंने आखिरकार देखा है कि आपके पास एक बदमाश होने की क्षमता है जो नवीनता से प्यार करता है और पुराने को नापसंद करता है। अब जब तुम मेरे पास हो तो तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, और आपकी छोटी बहन को अभी तक आपके द्वारा धोखा नहीं दिया गया है, इसलिए वह आपके लिए नई है ना? उद्धरण चिन्ह, विज्ञापन अनुचित होने के नाते उसने युआन ने उसे एक ठंडा रूप दिया, फिर चारों ओर घुमाया और उसे नजरअंदाज कर दिया, छोड़ने का इरादा किया। हालांकि अगले क्षण उन्होंने अचानक अपनी कमर को कस लिया। यू जियाक्सियाओ चिंतित था कि वह गुस्से में छोड़ देगा, इसलिए उसने जल्दी से आगे बढ़ा और अपनी हथियारों को अपनी कमर के चारों ओर लपेट दिया। उसकी आवाज शिकायत से भर गई। उसने, युआन, आपने मुझे पहले क्या वादा किया था? आपने कहा कि अगर मैंने मेरी तलवार के संप्रदाय की ताइवू तलवार की तलवार को प्राप्त करने में मदद की तो आप मुझे इस जीवन में कभी नहीं जाने देंगे। अब जब आपने अमर कातिलों की तलवार और मेरे शरीर को प्राप्त कर लिया है तो आपको लगता है कि मैं डिस्पेंसेबल हूँ, ठीक है? क्या आपको डर नहीं है कि मैं उदास हो जाऊंगा और आपकी निरंतर उपेक्षा से मर जाऊंगा? सुगंधित निधन और सुंदर मृत्यु शब्दों को सुनकर वह युआन का पूरा शरीर हैरान था, क्योंकि इसने उन्हें तलवार अमर के मूल पाठ में यू जियाक्सियाओ की स्थिति की याद दिला दी। मूल उपन्यास में इस किस्मत के नायक के हरम में एक उपपत्तियों में से एक जू जियांग द्वारा उपेक्षित किया गया था और अंततः अवसाद से मर गया। अब उन्होंने और युआन ने इस दुनिया की यात्रा की। इसने नायक जू जियांग के भाग्य को बदल दिया, जिससे वह एक दानव बन गया जिसे हर कोई मारना चाहता था। एक ही समय पर उन्होंने युआन को अनजाने में नियत नायक जू जियांग को भी बदल दिया और मूल पाठ में महिला नायक के साथ चौराहों पर था। यहाँ तक कि उन्होंने कई महिला नायक के साथ दोस्ती से परे रिश्तों को भी विकसित किया। उदाहरण के लिए यू जियाक्सियाओ तलवार संप्रदाय के अंतिम नेता की मरणोपरांत बेटी। भाग्य के परिवर्तन के कारण दोनों एक दूसरे से मिले और बार बार सही सद्भाव में बन गए। तो अभी वह स्वाभाविक रूप से युआन यू जियाक्सियाओ को नहीं देखना चाहता था, जो उसकी महिला बन गई थी। मूल उपन्यास में उसी दुखद भाग्य को पीड़ित करती है। पुकारना। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, मिस यू, मैं मानता हूं कि मैंने इस अमर मार्शल आर्ट सम्मेलन के दौरान आपको नजरअंदाज कर दिया है, जिसके कारण आपको मेरे प्रति कुछ नाराजगी का सामना करना पड़ा है। ये सिर्फ इतना होता है कि तियानही के लिए प्रस्थान करने से पहले केवल 9 दिन बचे हैं, इसलिए मैं आपके साथ जाने के लिए कुछ समय छोड़ सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह, ये सुनने के बाद कि उन्होंने युआन ने क्या कहा, यू जियाक्सियाओ, जो मूल रूप से आक्रोश से भरा था, अचानक मुस्कुराया। उसने अपनी सुंदर आंखें झपकाईं जो बोलने में सक्षम लगती थीं, सीधे युआन को घूरते थे और कहा, पति, क्या आप सच कह रहे हैं? पति शब्द को सुनकर यू जियाक्सियाओ द्वारा एक आकर्षक आवाज में बोला गया। उन्होंने युआन को लगा कि उनका पूरा शरीर लगभग मौके पर गिर गया। सुंदरियों के बीच वह जानता था और उसके साथ एक अच्छा संबंध था। यू जियाक्सियाओ उसके हर कदम में सबसे आकर्षक था। यह महिला, चाहे वह उसकी हरकत में हो या उसकी आवाज में, एक अवर्णनीय आकर्षण निकला। एक आकर्षण जो किसी की हड्डियों को नरम करने में सक्षम लग
रहा था पीना, वह युआन अचानक बढ़ गया, फिर चारों ओर घूम गया और एक काली पोशाक में पियरलेस सुंदरता को गले लगा लिया, जिसका असली चेहरा उसकी बाहों में सामने आया था। फिर उन्होंने हवा में कदम रखा और कुछ कदमों में वह यूं ही शिखर पर घनी जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक ठंडे तालाब में पहुंचे। तब उसने उन दोनों को उजागर किया, उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और ठंडे तालाब में कूद गया। और तब यह एक ऐसी तस्वीर है जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है इस बार, क्योंकि उन दोनों को एक छोटे से अलग होने के बाद फिर से मिलाया गया था। संबंध विशेष रूप से लंबे समय तक चला। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा। जब सूरज ढल रात गिर गया तो पूरे यूं ही शिखर को पिच काले अंधेरे में डुबा दिया गया और दोनों आखिरकार रुक गए। हालांकि उन्होंने अभी भी अपने अंगों के साथ एक दूसरे को गले लगाने की मुद्रा को बनाए रखा है। यू जियाक्सियाओ, जिनके चेहरे और बाल पसीने से भिगोए गए थे, या शायद तालाब से पानी, वह युआन को देखा जो उसकी खूबसूरत आंखों से उससे आधे फुट से भी कम दूर था। उसने मीठे से बाहर निकाला और कहा, पति जियाक्सियाओ आपके लिए एक बच्चा पैदा करना चाहता है। हाँ, वह युआन को थोड़ा चौंका दिया गया और कहा, अब जब दानव की दौड़ और हमारी मानव जाति एक युद्ध शुरू करने वाली है तो क्या अब एक बच्चा होना थोड़ा जल्दी नहीं है? जॉय का एक संकेत अचानक यू जियाक्सियाओ के सुंदर चेहरे पर दिखाई दिया। तो मेरे पति शाओ शाओ के विचार पर आपत्ति नहीं करते हैं? वह युआन ने धीरे से गंदे बालों को चिकना कर दिया जो उसके माथे से चिपक गया था और कहा, मैं आपको वह स्थिति नहीं दे सकता जो आप चाहते हैं, लेकिन कम से कम मैं आपको एक बच्चे को सांत्वना के रूप में दे सकता हूँ। लेकिन चलो इस मामले को अभी के लिए पकड़ कर रखा है। तियानही दानव जनजाति के खिलाफ हमारे धर्मी डेस्टिनी की लड़ाई के बाद हम योजना बना सकते हैं। विज्ञापन अध्याय 263। मैं आपको इस जीवन में कभी निराश नहीं करूंगा। युआन के शब्दों को सुनने के बाद यू जियाक्सियाओ का सुंदर चेहरा एक अवर्णनीय खुशी के साथ जलाया। उसने कहा, वास्तव में ये शानदार है। हम पहले से ही सहमत थे कि जब आप तियानही दानव जनजाति से संप्रदाय पर लौटते हैं तो आपको शाओशाओ को एक बच्चा देना होगा। उन्होंने युआन ने अपनी नाक की नोक को छुआ, उसे गंभीरता से देखा और कहा, वादे में वह युआन हमेशा मान्य होता है। पति, यू जियाक्सियाओ ने युआन को स्नेहपूर्वक कहा। फिर उसके नाजुक शरीर को उसके चारों ओर घुमाया, वह युआन की कमर और पेट के चारों ओर, और उसे एक चुंबन देने के लिए पहल की। मूल रूप से दोनों अभी तक अलग नहीं हुए थे। यू जियाक्सियाओ का चुंबन बिजली के एक बोल्ट की तरह था जिसने पृथ्वी की आग को प्रज्वलित किया। एक पल में वह युआन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके सिर को कम कर सकता था। उसके चेहरी होठों को चूमो और फिर उसे कसकर अपनी बाहों में गले लगाओ। ठंडे तालाब के दोनों किनारों पर पेड़ों ने अपनी शाखाओं को उखाड़ दिया, नई जड़ों को उगना शुरू कर दिया और हरी पत्तियों को उगाना शुरू कर दिया। जमीन पर हरी घास धीरे धीरे आकर्षक फूलों में खिल गई। दृश्य वसंत से भरा है। ठंडे तालाब में दो लोगों की तरह। जब दोनों फिर से अलग हो गए तो आकाश पहले से ही पीला हो रहा था। स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह लगभग दोपहर है, यानी दोनों के बीच भयंकर लड़ाई अब 2 या 3 घंटे तक चली। कुआ, वह युआन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ये सोचकर, सौभाग्य से मेरे पास केवल 8 दिन बचे हैं, इससे पहले कि मैं तियानही दानव कबीले को जीतने के लिए धर्मी गठबंधन की सेना में शामिल हो जाऊं। अन्यथा अगर मैं 1 और 10 दिन या आधे महीने तक संप्रदाय में रहता तो मैं उस महिला यू जियाक्सियाओ द्वारा सूख नहीं जाता। थोड़ा वह जानता था कि उसके विचारों को तुरंत यू जियाक्सियाओ द्वारा सुना गया था जो अभी भी उससे चिपके हुए थे। यू जियाक्सियाओ का सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह उसकी खूबसूरत आंखों से उसे जमकर देखती है। तुरंत फिर उसने युआन की गर्दन, कमर और पेट के चारों ओर अपने हाथों और पैरों को लपेट दिया, जैसे कि वह एक अनोखी लड़ाई के लिए उसे जारी रखना चाहती थी। वह युआन का चेहरा थोड़ा कड़वा हो गया। मैंने सोचा तुम फिर से आ रहे हो। हमने किया पूरे दिन और रात के लिए लड़ना। यदि हम जारी रखते हैं तो भी लोहे का एक शरीर इसका सामना नहीं कर पाएगा, है ना? उद्धरण चिन्ह। सौभाग्य से इस क्षण में ठंडे तालाब के बाहर वरिष्ठ बहन जू मियाजिन की ठंडी आवाज अचानक बाहर आ गई, कहते हुए, जूनियर भाई, मास्टर ने मुझे 8 दिनों में तियानही दानव कबीले की यात्रा पर चर्चा करने के लिए आपको बांस के वन लॉज में बुलाने का आदेश दिया है। कुआ, उन्होंने पहली बार युआन को शर्माया। ईमानदार होने के लिए ये पहली बार था जब उन्होंने अपनी मालकिन के साथ संबंध रखने के दौरान अपनी सभ्य पत्नी द्वारा पकड़े जाने की भावना का अनुभव किया था। लेकिन यू जियाक्सियाओ ने अपनी बाहों में अचानक उसके चेहरे पर खुशी का संकेत दिखाया जब उसने जू मियाजिन की आवाज सुनी, और उसका नाजुक शरीर उत्साह से कांप गया। एक ही समय पर वह जिस बल के चारों ओर लपेटता था, वह युआन और भी मजबूत हो गया, जैसे कि वह उसे ठंडे तालाब में रखना चाहती थी और वरिष्ठ बहन जू मियाजिन के सामने उसके साथ दोहरी खेती का अभ्यास करना चाहती थी। वह युआन, वह अपनी बाहों में यू जियाक्सियाओ पर घबरा गया और उसे कम आवाज में फुसफुसाया, जियाक्सियाओ, जल्दी से जाने दो। आप इसे करने के लिए मेरे अपने पति के लिए बहुत मुश्किल बना रहे हैं। ये सुनकर यू जियाक्सियाओ ने अपने चेरी होठों को उकसाया और अंत में उसे जाने दिया। उन्होंने युआन को जल्दी से उन कपड़ों पर डाल दिया जो तालाब के पास रखे गए थे, और एक फ्लैश में तालाब के किनारे आ गए जहां सीनियर सिस्टर जू मियाजिन बहुत दूर नहीं खड़ी थी। उसने अपना सिर खरोंच किया, मासूमियत से मुस्कुराया और कहा, वरिष्ठ बहन, नहीं, मेरी प्यारी पत्नी, चलो अब मास्टर को ढूंढते हैं। जू मियाजिन ने उस पर नजर डाली और मूल रूप से उसे कठोर रूप से डांटने की योजना बना रही थी, लेकिन उसने युआन के मीठे शब्दों, डार्लिंग वाइफ, के कारण अपना दिल नम कर दिया। उसने अपने सुंदर चेहरे को थोड़ा सा संकुचित कर दिया, उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, जूनियर भाई, जिसे तुमने उस ठंडे तालाब में अभी पत्नी को बुलाया था, यह। उन्होंने युआन को अचानक अपने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई और कहा, मेरी प्यारी पत्नी, आप ये भी जानते हैं कि मिस यू और मैं हम कुछ कारणों से एक साथ आए हैं, इसलिए मैंने मिस यू के लिए कुछ वादे किए हैं। आखिरकार आप नहीं चाहते कि आपका पति एक कांटेदार व्यक्ति हो, है ना? युआन के शब्दों को सुनने के बाद जू मियाजिन एक पल के लिए चुप था। अंत में उसने अपना सिर भारी हिलाया और कहा, जिसके बारे में बोलते हुए, यह मियाओ जिन है जो जुनूनी है। आपके और मिस यू के बीच की दोहरी खेती मेरे सामने वरिष्ठ बहन से पहले शुरू हुई, तो ये वास्तव में उसके लिए अनुचित है कि वह सिर्फ एक दोहरी खेती है। ठीक है, अब से मियाओ जिन अब आपके और मिस यू के बीच प्रेम संबंध में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चलो चलते हैं, चलो मास्टर को ढूंढते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वह युआन पूरी तरह से जानते थे कि उनकी वरिष्ठ बहन ने अपनी दोहरी खेती के साथ यू जियाक्सियाओ के अस्तित्व को स्वीकार किया था। उसके लिए उसका प्यार और भी गहरा हो गया, जैसा कि उसने कहा, मियाओ जिन, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको इस जीवनकाल में कभी निराश नहीं करूंगा, अन्यथा मैं थंडर और मेरे शरीर के असंख्य द्वारा मारा जाएगा।
विज्ञापन। वह शपथ लेने वाला था, लेकिन उसके होंठ अचानक जू मियाजिन के दाहिने हाथ से एक सफेद जेड उंगली से अवरुद्ध हो गए थे। सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन और नवविवाहित पत्नी ने असामान्य रूप से कोमल आवाज में कहा, इस तरह की व्रत बनाने के लिए बेहतर नहीं है। ये डरावना लगता है। हालांकि मियाओ जिन आपको बहुत नापसंद करते थे और हर बार आपको देखने से बचते थे, लेकिन जब से आपने 3 महीने पहले एक नया पत्ता बदल दिया था, अचानक एक नए पत्ते को बदलकर वह नहीं, आपने अपने चंचल और लाइसेंसधारी प्रकृति को बदल दिया और एक समर्पित और सत्य चाहने वाला बन गया। मियाओ जिन की भावनाएं आपके प्रति काफी बदल गई हैं। उसके बाद आप और मैंने शादी कर ली और मियाओ जिन आपकी पत्नी बन गए। इस अवधि के दौरान दिन रात एक साथ बिताए गए। मियाओ जिन ने स्वाभाविक रूप से आपकी गहरी समझ प्राप्त की। तो अब आपको मियाओ जिन के सामने किसी भी शपथ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मियाओ जिन को ये भी पता है कि आपको मियाओ जिन के साथ ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए और उसे इस जीवन में कभी भी नीचे नहीं जाने देंगे। उसके सामने वाले प्यारे व्यक्ति को देखते हुए जो उसे कोमलता से देख रहा था, इस समय वह युआन के दिमाग में केवल एक वाक्य सामने आया, इतना ही। इस तरह की पत्नी के साथ एक पति और क्या मांग सकता है। दोनों ने फिर बांस फॉरेस्ट कॉटेज के लिए एक साथ सेट किया। वहां फेयरी लिंगम मियाओ अपने हाथों के पीछे उसके हाथों के साथ खड़े हैं। एक विशाल नीले पत्थर पर उसके पैर, उसके कपड़े फड़फड़ा रहे हैं और उसकी अमरता की हवा है जैसे 9वें स्वर्ग की एक परी की तरह जिसे भगा दिया गया है नश्वर दुनिया। अभी आकाश से एक परी की तरह एक आदर्श आकृति के साथ उसके सामने सुंदर मास्टर को देखते हुए वह युआन थोड़ा हैरान था। जू मियाओ जिन खड़े होकर इसी तरह अपने गुरु के प्रदर्शन से मारा गया था, जो 9वें स्वर्ग से एक परी से मिलता जुलता था, जो नश्वर दायरे में उतर रहा था। उसका दिल उत्साह से कांप गया और उसने कहा, मास्टर का दाव दिल निस्संदेह अधिक ठोस हो गया है और यहाँ तक कि वह सांसारिक दुनिया को पार करने की प्रवृत्ति भी रखता है। यदि यह हमारे तियान्युआन महाद्वीप में आध्यात्मिक ऊर्जा की वर्तमान कमी के लिए नहीं था, तो मेरा मानना है कि मास्टर इन संप्रदायों में से पहला होता, बड़े और छोटे नवजात आत्मा के मंच के माध्यम से टूटने के लिए। उद्धरण चिन्ह। वह युआन ने जो कहा उससे सहमत हुए और कहा, बड़ी बहन बिल्कुल सही है। वास्तव में अकेले खेती की प्रतिभा के संदर्भ में हमारे गुरु मेरे पिता से भी बेहतर हैं। इसलिए अगर हम पूछते हैं कि हमारे वांसियन संप्रदाय में कौन सबसे पहले नवजात आत्मा के मंच के माध्यम से टूट सकता है, तो मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से हमारा गुरु होगा। उद्धरण चिन्ह। मानो उसके पीछे 2 लोगों के बीच बातचीत से प्रभावित हो, लिंगमियाओ फेयरी ने विशाल ब्लूस्टोन पर उसकी पतली कमर को घुमाया और उसका नाजुक शरीर एक ही समय में घूम गया। उसकी खूबसूरत आंखें युआन और जू मियाजिन पर नजर आ रही थीं। एक क्षण बाद उसने अपने होंठों को थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, ऐसा लगता है कि यह मास्टर और संप्रदाय के मास्टर के लिए एक बुद्धिमान कदम था, जो आप दोनों को ताओवादी जोड़ी बनने के लिए धक्का दे रहा था। अब आप दोनों एक साथ खड़े हैं, स्वर्ग में बने एक आदर्श मैच है। उन्होंने युआन को इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। ये सुनने के बाद जू मियाजिन का सुंदर चेहरा बिना किसी कारण के लाल हो गया, लेकिन उसने मना नहीं किया कि फेयरी लिंगमियाओ ने क्या कहा। तब उसने अपना सिर घुमाया और चुपके से युआन पर नजर डाली। मैंने देखा कि मेरे सामने मेरे जूनियर भाई ने अपना सिर ऊंचा रखा था, उसकी छाती बाहर निकल गई थी, उसकी नाक ने ऊंची इशारा किया था और उसकी प्रोफाइल स्पष्ट रूप से परिभाषित हुई थी, जो एक सुंदर युवक की तरह लग रही थी। इसलिए सुंदर चेहरा, जो पहले से ही इस पर 2 ब्लश था, मदद नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ तक कि लाल हो गया। यहाँ तक कि उसके मूल रूप से निष्पक्ष कान भी उनकी आंखों के नीचे लालिमा का संकेत था। लोग कहते हैं कि अगर कोई महिला बहुत शर्मीली है तो उसका ब्लश उसके कानों तक जाएगी। ये क्षण एक ज्वलंत उदाहरण है। स्विश। अचानक इस समय वह युआन ने अचानक अपना सिर घुमाया और जू मियाजिन की टकटकी से मुलाकात की। तब उन्होंने अचानक जू मियाजिन को एक शैतानी मुस्कान दी और कहा, बड़ी बहन क्या बात है, क्या आप मेरे द्वारा अपने सुंदर और सुरुचिपूर्ण जूनियर भाई से कैद हैं। जू मियाजिन ने कभी नहीं सोचा था कि वह युआन अचानक उसे अपने गुरु परी लिंगमियाओ के सामने छेड़ देगा। उस समय उसका सुंदर चेहरा शर्मिंदगी के साथ पहले से कहीं ज्यादा लाल हो गया। अगर वह यह नहीं मानती कि उसके गुरु फेयरी लिंगमियाओ मौजूद थे, तो वह ऊपर उठी और गंभीर रूप से सजा दी कि उसने युआन को घूंसे और किक के साथ दंडित किया। यह आदमी एक ऐसा भी तारांकन दी है, उसे अपने गुरु के सामने अपनी सुंदरता के बारे में कितना मोटा होना चाहिए। हालांकि वह युआन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करती थी। जू मियाजिन मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उस पर जमकर चकाचौंध थी। लुक ने उसे चेतावनी दी। यह ऐसा था जैसे वह उसे चेतावनी दे रही थी कि अगर वह फिर से बकवास बात करने की हिम्मत करती है, तो वह उसे अपने गुरु की उपस्थिति की परवाह किए बिना एक गंभीर सबक देती। वह युआन सिकुड़ गया, प्रतीत होता है कि असंबद्ध, लेकिन उन्होंने इस पतली पतली वरिष्ठ बहन को छेड़ना जारी नहीं रखा। आखिरकार वह मेरी कीमती बहू है। अगर मैं उसे बहुत चिढ़ाता हूँ और वह मुझे रात में बिस्तर पर जाने नहीं देता, तो क्या मैं वह नहीं होगा जो पीड़ित है। विज्ञापन। अहम। विशाल ब्लूस्टोन प्लेटफॉर्म पर फेयरी लिंगमियाओ भी युआन के बेशर्म घमंड से हैरान थे। सच कहूं तो वह लगभग 100 साल तक रहती थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने किसी को उसके सामने अपनी सुंदरता के बारे में सुना। निश्चित रूप से उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि वह युआन की उपस्थिति वास्तव में कुछ हद तक सुंदर और सुंदर थी, लेकिन वह किसी भी तरह से सुंदर नहीं था जिसे एक सज्जन के रूप में वर्णित किया गया था। अन्यथा यदि वह वास्तव में एक सुंदर चेहरा और असाधारण लग रहा था, तो वह एक प्लेबॉय के रूप में ब्रांडेड नहीं होता जिसने महिलाओं को लूट लिया। आखिरकार इस दुनिया में ज्यादातर महिलाओं को उनके रूप से आंका जाता है। एक सुंदर दोस्त जो बहुत सारा पैसा खर्च करने को तैयार है, उन्हें उसके साथ सेक्स के लिए तैयार कर देगा, और कुछ महिलाएं उसके लिए भुगतान करने के लिए तैयार हैं। फेयरी लिंगमियाओ ने शुष्क रूप से खांसी की और उसकी स्पष्ट स्वर्गीय आवाज फिर से उठी। मैंने आपको इस बार 2 बुलाया क्योंकि हमले की तारीख तियानही दानव जनजाति आ रही है, इसलिए आपके पिता हमें इकट्ठा करने की तैयारी कर रहे हैं, अंतिम असाइनमेंट बनाने के लिए तियानही की ओर जाने वाले महान जिदान स्तर के स्वामी। उद्धरण चिन्ह। दूसरी ओर एक बार मैं और वह युआन ने यूं ही पीक छोड़ दिया। आप मियाजिन, स्थिति को चलाने के लिए केवल एक ही बचा होगा, इसलिए मैं आपको मियाजिन को सूचित करने का इरादा रखता हूं कि यूं ही पीक ने माउंटेन गेट पर सुरक्षात्मक गठन को सक्रिय कर दिया है। इस तरह यदि कोई राक्षसी कल्टीवेटर बाद में हमला करता है, तो आप अपने साथी शिष्यों को उनसे बचाने के लिए तुरंत गठन को सक्रिय कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अब फेयरी लिंगमियाओ ने इसे युआन से नहीं छिपाया। उसने जू मियाजिन को उसके सामने उस पर्वत संरक्षण गठन के बारे में बताया जो यूनही शिखर के द्वार की रक्षा के लिए सक्रिय था।
फिर उन्होंने उसे समझाया, युआन और मैं इस बार मुख्य शिखर पर जाने के बाद हम संभवतः धर्मी गठबंधन के साथ पूर्वी तट पर जा रहे हैं, इसलिए यूं ही पीठ की सुरक्षा पूरी तरह से आप पर गिर जाएगी। मियाजिन, वरिष्ठ बहन के रूप में आपको इस भारी जिम्मेदारी को कंधे देना चाहिए। हाँ मास्टर, मैं समझता हूँ। जू मियाजिन ने फेयरी लिंगमियाओ को पूरी तरह से सिर हिलाया और एक गंभीर चेहरे के साथ कहा। बाद में फेयरी लिंगमियाओ ने जू मियाजिन को कुछ अतिरिक्त निर्देश दिए, फिर उन दोनों के प्रति अपने निष्पक्ष बाल लहराए, ये कहते हुए, इससे पहले कि हम भाग लेते हैं, मुझे यकीन है कि आप दोनों को अभी भी निजी तौर पर चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपको 1 घंटा दूंगा। उसके बाद वह युआन मेरे साथ मुख्य हॉल में जाएगा। 1 घंटा। ये सुनकर वह युआन और जू मियाजिन दम रह गए, विशेष रूप से वह युआन। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि तियानही दानव कबीले पर हमला करने के लिए अन्य संप्रदायों के अन्य शक्तिशाली पुरुषों द्वारा समय पर सहमति व्यक्त की गई थी। वह समय होगा जब वे यहाँ इकट्ठा होंगे और बंद कर देंगे। तथापि लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि हर कोई पूर्वी तट पर मिलने के लिए सहमत हो गया था। दूसरे शब्दों में, उन्होंने मूल रूप से जू मियाजिन के लिए अगले 8 दिनों को आरक्षित करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब केवल 1 घंटे बचा है। उनके जैसे खेती करने वालों के लिए जो थोड़े अलग होने के बाद सिर्फ नवविवाहित हैं, वे केवल 1 घंटे में एक साथ कैसे हो सकते हैं? लेकिन इस तरह के मामले में अधिक समय के लिए परी लिंगमियाओ से पूछना उसके लिए आसान नहीं था। आखिरकार असली बात यह है कि तियानही में दानव जनजाति पर हमला करने के लिए धर्मी गठबंधन में अन्य शक्तिशाली लोगों के साथ सहयोग करना है। वसंत की रातें छोटी हैं। वह युआन और जू मियाजिन, नवविवाहित जोड़े, किसी भी समय बर्बाद नहीं करते थे। जब वे युआन की गुफा में पहुंचे तो उन्होंने तुरंत मानव शरीर के रहस्यों का पता लगाने के लिए एक यात्रा शुरू की। 1 घंटे बाद वह युआन, जो अभी भी संतुष्ट नहीं था, को जू मियाजिन के सौम्य घर को छोड़ना पड़ा और वानक्सियन संप्रदाय के मुख्य शिखर पर परी लिंगमियाओ का अनुसरण किया। इस समय वानसियन संप्रदाय के मुख्य शिखर पर धर्मी गठबंधन के शक्तिशाली जिंदन स्टेज मास्टर्स एक के बाद एक आ गए थे। वह वांगशिंग मुख्य शिखर पर मुख्य हॉल के बाहर खड़ा था, उसकी आंखें इन शक्तिशाली पुरुषों पर एक एक करके झाड़ू लगाती थीं। उन्होंने कहा, नवीनतम खबर यह है कि तियानही में कुछ दानव जनजातियों ने हमारे धर्मी गठबंधन की सभा के बारे में सीखा है और हमें तियानही पर आक्रमण करने से रोकने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हमें इस तियानही दानव उन्मूलन लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर उन्होंने अचानक चिल्लाया, धर्मी गठबंधन के साथी डाउवादियों, क्योंकि आप सभी तैयार हैं, चलो तुरंत बाहर निकलते हैं और पूर्वी तट पर इकट्ठा होते हैं। जैसे ही वह वांगशिंग के शब्द जमीन पर गिर गया, तुरंत यूं ही शिखर के मुख्य शिखर पर सुनहरी किरणों को अचानक आकाश में गोली मार दी गई। वे जिदान चरण में कई शक्तिशाली लोगों के आंकड़े थे जो अपनी तलवारों के साथ आकाश में उड़ रहे थे। हालांकि उनकी खेती गोल्डन कोर स्टेज पर पहुंच गई है, लेकिन वह हवा में चल सकते हैं। लेकिन इस बार उनका गंतव्य पूर्वी तट था, जो हजारों मील दूर था, इसलिए सड़क पर थोड़ी अधिक ऊर्जा को बचाना अच्छा होगा। इस तरह वे सबसे अच्छी स्थिति में होंगे और तियानही के राक्षसों के खिलाफ एक शुल्क लॉन्च करेंगे। विज्ञापन। अध्याय 264। इस पर गर्व है। तियानही ईस्ट कोस्ट लाइन। धर्मी गठबंधन के कई शक्तिशाली जिदान मंच पर एकत्र हुए। यहाँ के सभी शक्तिशाली लोगों का मनोरंजन करने वाला व्यक्ति तियानफू संप्रदाय डिंगी का बूढ़ा नेता है। जब डिंगी ने देखा कि उसने युआन को देखा तो उसने तुरंत खुशी का एक नजर दिखाया कि वह छिप नहीं सकता था। उन्होंने कहा, तो ये युवा मास्टर है। जब मैंने आखिरी बार युवा मास्टर को अलविदा कहा तो मैं आपकी मदद के लिए बहुत आभारी था, मेरे तियानफू शहर के लिए। इस बिंदु पर उन्होंने कहा, यदि आपने उस सर्प दानव राजा बा वाइपा को हराने के लिए असाधारण साधनों का उपयोग नहीं किया था तो मुझे डर है कि हमारे तियानफू संप्रदाय और तियानफू शहर बी वाइपा के हमले और दानव राजा के पंजे से पूरी तरह से नष्ट हो गए होंगे। उन्होंने युआन ने कहा, आपके तियानफू संप्रदाय के लोगों की तुलना में, जो जानते थे कि वे राक्षसों के लिए कोई मुकाबला नहीं थे, फिर भी तियानफू शहर के आम लोगों को युद्ध के रवेज से बचाने के लिए अभी भी कड़ी लड़ाई लड़ी। मैं कुछ भी नहीं हूँ। डिंगी ने मुस्कुराया और कहा, युवा वह, आप निस्संदेह आप थोड़ा आत्मनिर्भर हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे कई तियानफू संप्रदाय के शिष्य वर्तमान में आपको उस रोल मॉडल के रूप में मानते हैं जो वे अपने जीवन काल में होने की आकांक्षा रखते हैं। आखिरकार 20 साल की उम्र में आप पहले से ही नींव की स्थापना के 9वें चरण के चरम पर पहुंच गए हैं। प्रतिभा का ये स्तर आपको पूरे तियानयुआन महाद्वीप में शीर्ष 3 में डाल देगा, है ना? उद्धरण चिन्ह। तब उन्होंने वांसियन संप्रदाय के नेता उन्होंने वांगशिंग के लिए अपनी टकटकी लगा दी और कहा, युवा। के बाद उन्होंने उस दिन तियानफू शहर छोड़ दिया। मैंने किसी को वांसियन संप्रदाय में अपनी पहचान के बारे में पता लगाने के लिए कहा। ये पता चला है कि युवा वास्तव में आपका इकलौता बेटा है। ऐसा लगता है कि आपके पास एक अच्छा बेटा है। हे। उन्होंने वांगशिंग को अपनी लंबी लंबी दाढ़ी पर हमला किया, एक मुस्कुराहट के साथ पास के परी लिंगमियाओ पर नजर डाली और कहा, जिसके बारे में बोलते हुए, युआना की वर्तमान उपलब्धियां उनके शिक्षक से अविभाज्य हैं। फेयरी लिंगमियाओ। एक संप्रदाय नेता को सबसे ज्यादा बधाई देनी चाहिए, ये देखते हुए कि वह वांगशिंग वास्तव में इस विषय को अपने ऊपर ले आया था। परी लिंगमियाओ ने असहाय होकर वह युआन पर नजर डाली और कहा, उसने युआन ने अब सभी आत्माओं का एक शरीर बनाया है और उसकी खेती की प्रतिभा मेरे गुरु से भी बेहतर है, इसलिए सख्ती से उनकी वर्तमान उपलब्धियां पूरी तरह से खुद के कारण हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनने के बाद कि फेयरी लिंगमियाओ ने क्या कहा, डिंगी ने हंसते हुए कहा, संप्रदाय के मास्टर वह अमर आदरणीय, कृपया मना न करें। आप दो एक शिक्षक और एक पिता हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप दोनों का मार्गदर्शन करने में युवा नायक पर एक निश्चित प्रभाव है। लेकिन इस बिंदु पर उन्होंने अचानक युआन को गहराई से देखा और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि युवा वह पहले से ही असंख्य आत्माओं के शरीर को तैयार कर चुका था, जो 10,000 वर्षों में दुर्लभ है। ऐसा लगता है कि मैं अभी गलत था। युवा वह प्रतिभा निस्संदेह उस आदमी के लिए दूसरे स्थान पर है जिसने हमारे तियानयुआन महाद्वीप में 10,000 साल पहले असंख्य जहर संप्रदाय की स्थापना की थी। वह निश्चित रूप से शीर्ष 2 में है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वह वांगशिंग, लिंगमियाओ फेयरी और अन्य जिंदन स्टेज मास्टर्स ऑफ द राइट्स एलायंस ने एक दूसरे को देखा। धर्मी के एक गठबंधन के रूप में जो हमेशा राक्षसी संप्रदाय के बुरे काश्तकारियों के खिलाफ लड़ते रहे हैं, वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि डिंगी का जिक्र कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि उन्होंने 10,000 जहर संप्रदाय की स्थापना की थी। 10,000 जहर संप्रदाय के नेता चेंग तियायाओ ने एक बार 10,000 साल पहले राक्षसों के खिलाफ महान युद्ध के दौरान धर्मी गठबंधन के पूर्वजों को बहुत परेशानी पैदा कर दी थी।
यहाँ तक कि चेंग तियायाओ के हाथों में मरने वाले धर्मी भिक्षुओं की संख्या अनगिनत थी। इसलिए ये नाम जिंदान स्टेज मास्टर्स ऑफ द रिटिंग एलायंस के लिए बेहद वर्जित है। धर्मी गठबंधन की महान शक्तियों की तुलना में जो इस बारे में बहुत गुप्त थे, उन्होंने युआन को स्पष्ट रूप से ऐसी कोई चिंता नहीं थी। जब डिंग यी ने 10,000 जहर संप्रदाय के संस्थापक चेंग तियायाओ का उल्लेख किया, तो उन्होंने युआन को याद किया कि उन्होंने कुछ समय के लिए जिफू में जेनेक्सियन पैलेस में चेंग तियायाओ के क्लोन के साथ संवाद नहीं किया था। उस समय उन्होंने बैंगनी हवेली में जेनेक्सियन पैलेस के साथ जुड़ने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि चेंग तियायाओ का क्लोन अभी भी एक गहरी नींद में था। अचानक एक सुंदर आकृति उसके दिमाग में चमकती थी। इस सुंदर आकृति का मालिक मुख्य हॉल में एक पत्थर की कुर्सी पर ऊब गया था, जो कुर्सी के आर्मरेस्ट पर पैटर्न की गिनती कर रहा था। यह इस समय था कि उन्हें अचानक याद आया कि उन्होंने पेंगलाई मंडप के पूर्व नेता लिन जिंगताओ के हाथों से एक लोमड़ी दानव को छीनने के लिए जेनेक्सियन पैलेस का इस्तेमाल किया था। पेंगलाई फेयरी द्वीप पर अमर मार्शल आर्ट सम्मेलन में यह महिला तु शनरोंग है, जिसके पास वांग लिन जिंगताओ के सबसे मूल्यवान शिष्य के साथ एक अस्पष्ट शिकायत है। अहम विज्ञापन। उन्होंने युआन ने अपने आध्यात्मिक भावना को जेनेक्सियन पैलेस में जल्दी से जांचा और भेज दिया। QINGQIU फॉक्स कबीले से फॉक्स दानव को वॉइस मैसेज, मिस रोंग यू अहम, क्या आप इन दिनों ठीक हैं? मैं इन पिछले कुछ दिनों में इतना व्यस्त हो गया हूं कि मैंने आपको उपेक्षित कर दिया है। मुझे आशा है कि आप मुझे माफ कर देंगे, मिस रोंग। स्विश। ये सुनकर कि वह युआन की आवाज संचरण तु शनरोंग अचानक उसके पैरों पर फैल गई। वह जेनेक्सियन पैलेस के गेट की ओर जमकर घबराई और एक आवाज की आवाज में कहा, आपने आखिरकार मुझे याद किया। क्या आप जानते हैं कि मैं कितना अकेला और ऊब गया था? इस दुपहीन महल में कैद किया गया होगा, जो दिन भर सोते हुए युआन शेंग का सामना कर रहा है। जैसा कि उसने बोला, उसने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया। उसका गुस्सा अकथनीय था, यहाँ तक कि जब उस पुराने बीतारांकन लिन जिंगताओ ने मुझे पेंगलाई मंडप में तागु मंदिर के निषिद्ध क्षेत्र में कैद कर लिया, तब भी उन्होंने लोगों को समय समय पर मुझसे बात करने के लिए भेजा और मुझे अपने अकेलेपन से राहत देने में मदद की। लेकिन आप दूसरी ओर बस मुझे इस मंदिर में फेंक दिया और मुझे वहां छोड़ दिया। कुआ। वह युआन को जानता था कि वह गलत है, इसलिए वह बाहर पहुंचा और अपनी नाक की नोक को छुआ। एक मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, मुझे दोषी ठहराया। यहाँ तक कि अगर मैं बहुत व्यस्त था, तो मुझे पेंगलाई फेयरी द्वीप के रूप में जल्द ही आपको जेनेक्सियन महल से रिहा करना चाहिए था। ये सुनकर तु शनरोंग ने अपने पैरों पर मुहर लगाई और कहा, फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप मुझे अभी बाहर क्यों नहीं जाने देंगे? उन्होंने कहा कि युआन ने अपना सिर खरोंच दिया, जैसा कि उन्होंने कहा, मुझे डर है कि अब यह संभव नहीं है। मैं वर्तमान में तियानही के दानव जनजाति पर हमला करने के लिए धर्मी गठबंधन से कई शक्तिशाली जिंदन स्टेज मास्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ। अगर मैं आपको अभी बाहर जाने देता हूँ, तो मुझे डर है कि आपको इन आकाओं के जादू से मौत के घाट उतार दिया जाएगा। क्या? जब तु शनरोंग ने सुना कि उन्होंने युआन का उल्लेख किया है कि धर्मी गठबंधन के शक्तिशाली प्राणी तियानी के राक्षसों पर हमला करने के लिए सेना में शामिल होने की योजना बना रहे थे, तो उसका नाजुक शरीर कांप गया और उसने एक कांपती हुई आवाज में कहा, क्या आप गंभीर हैं? क्या आपकी मानव जाति के शक्तिशाली प्राणी वास्तव में बलों में शामिल हो रहे हैं और तियानही के दानव क्षेत्र पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं? उन्होंने युआन ने शांति से कहा, यह गलत नहीं हो सकता। आप अपने आस पास की शक्तिशाली मानव आभा महसूस कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने जेनेक्सियन महल को नियंत्रित किया और जानबूझकर दरवाजा थोड़ा खोला, जिससे जदान चरण में आसपास के मनुष्यों की आभा महल में घुसने की अनुमति मिली। तु शनरोंग ने इन सैकड़ों शक्तिशाली मानव जिदान चरण और आस को महसूस किया और उसका चेहरा अचानक बेहद घबरा गया। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि आप मनुष्यों ने इस बार हमारे तियानही दानव की दौड़ को मिटाने के लिए अपना मन बना लिया है? दुर्भाग्य से मैं अभी भी आपके महल में हूँ और फॉक्स लॉर्ड को ये खबर नहीं बता सकती। मुझे डर है कि किंग्यू समाप्त हो गया है। अन्यथा इस समय वह युआन ने अचानक उस पर झकझोर कर कहा और कहा, मिस रोंग, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे एक बार आपके किंगुयू कबीले के नेता के साथ कुछ संबंध था, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से हमारे द्वारा नष्ट किए गए किंगुयू कबीले को नहीं देखना चाहता। मानव जाति के जिंदन मास्टर्स, एक बार जब हम स्वर्गीय सागर में प्रवेश करते हैं, तो मैं आपको छोड़ दूंगा। मिस रोंग, आपको तुरंत अपने किंगुयू फॉक्स कबीले पर वापस लौटना होगा और अपने फॉक्स मास्टर को चेतावनी देना होगा कि हम इंसानों का दुश्मन न बने। आपका सबसे अच्छा विकल्प हमारे साथ मनुष्यों के साथ सेना में शामिल होने और उन राक्षसों को छोड़ने के लिए है जिन्होंने हमारी क्षेत्र पर आक्रमण किया है। तु शनरोंग ने जल्दी से युआन को धन्यवाद दिया और युआन की सलाह का पालन करने की इच्छा व्यक्त की। तु शनरोंग के साथ संपर्क विवरण का संचार किया। तब वह युआन और अन्य सभी अपनी तलवारों पर चढ़ गए और तियानही की गहराई की ओर बढ़ गए। उन्होंने जानबूझकर एक बहुत बढ़त की स्थिति को चुना और फिर जब वे एक छोटे से द्वीप से गुजरे, तो उन्होंने द्वीप पर तु शनरोंग छोड़ने का अवसर लिया। उनके जैसे राक्षस जो स्वाभाविक रूप से आकाश सागर में रहते हैं, उनके पास विशाल आकाश सागर में अपने परिवार के सदस्यों के क्षेत्र को खोजने के तरीके हैं। इस प्रकार वह युआन तु शनरोंग के अस्तित्व और द्वीप पर रखने के बाद किंगुकू फॉक्स कबीले की खोज के बारे में चिंतित नहीं था। तियानही दर्ज करें। कई मानव जिंदन स्टेज मास्टर्स टू अटैक द्वारा चुना गया पहला लक्ष्य स्नैक आइलैंड था, जो तियानही के तट से 6000 मील से अधिक दूर स्थित था। ये सांप द्वीप स्नैक दानव किंग बावी का क्षेत्र है। लेकिन जो कुछ ने सभी को काफी अजीब लग रहा था, वह ये था कि जब उन्होंने स्नैक द्वीप को घेर लिया, तो उन्हें केवल स्नैक द्वीप पर कई छोटे सांप राक्षस मिले, लेकिन राक्षस राजा बा वाइपर को नहीं देखा। मनुष्य के रूप में हमारे दिल कभी नहीं कर सकते राक्षसों की तरह क्रूर हो। तब सभी ने द्वीप पर सांपों को मारने का विचार छोड़ दिया और केवल द्वीप पर सांप के राक्षसों को मार डाला, जो फाउंडेशन बिल्डिंग के 5वें स्तर पर मनुष्यों के लिए तुलनीय थे। कम खेती के साथ शेष सांप राक्षसों के लिए उन्होंने उन्हें जाने देने के लिए चुना। तब वे एक और दानव क्षेत्र में आए थे जिसने मानव शहरों के नरसंहार में भाग लिया था। ये दानव दौड़ एक तरह की विशाल जंगली सुअर की भावना है। इससे पहले कि बे वाइपर ने तियानफू संप्रदाय पर कहर बरपाया, इन सुअर राक्षसों ने मानव जाति के एक अन्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नरसंहार किया था। विज्ञापन। लेकिन जो कुछ भी सभी को काफी अजीब लग रहा था, वह था जब उन्होंने इन सुअर राक्षसों के क्षेत्र को घेर लिया, तो सुअर राक्षस राजा भी चला गया। इसके बाद उन्होंने 3 दानव प्रदेशों का भी दौरा किया, जो मनुष्यों के लिए बहुत अनुकूल नहीं थे, और पाया कि इन 3 दानव जनजातियों के दानव राजा, जैसे कि वाइपर और पेग दानव
राजा सभी पहले से भाग गए थे। इन दानव जनजातियों के दानव राजाओं को पहले से पता था कि मानव स्वामी इन राक्षसों को खत्म करने के लिए सेना में शामिल होने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने तैयारी की और इन मानव आकाओं को तियानही में तोड़ने से पहले भाग गए। ये जानवर बहुत चालाक हैं। भीड़ में एक छठे स्तर के जिदान संप्रदाय नेता ने गुस्से में कहा, वे पहले से ही हमारे सामने अपने संबंधित क्षेत्रों से बच चुके हैं। यदि हम उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें शायद तितर बितर करना होगा। यह अनिवार्य रूप से आकाश के समुद्र के भीतर गहरे दानव जनजाति की ओर हमारी उन्नति को धीमा कर देगा। तुरंत एक छोटे से संप्रदाय से एक और 5वें स्तर के जिदान बुजुर्ग ने अपनी टकटकी लगाकर वांगशिंग को बदल दिया और कहा, गठबंधन नेता वह, आप निर्णय लेते हैं। क्या हमें एक साथ काम करना जारी रखना चाहिए और तियानही दानव कबीले के क्षेत्र में गहराई से आगे बढ़ना चाहिए, या हमें उस दिशा में दानव राजाओं को तितर बितर करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए जो वे भाग गए थे? सब कुछ आप पर निर्भर है, गठबंधन नेता। उद्धरण चिन्ह यह वाला। वह वांगशिंग ने एक पल के लिए विचार किया, गहराई से डूब गया और उसके चेहरे पर अनिर्ण्य का एक नजर दिखाई दी। आखिरकार मानव जाति और तियानही की दानव जाति के बीच हमेशा संघर्ष रहा है। दोनों ने भी अलग अलग आकारों की लड़ाई का अनुभव किया, लेकिन आखिरकार ये पहली बार था जब वह वांगशिंग के जीवन में था कि उसने जिदान मंच में सैकड़ों मनुष्यों का नेतृत्व किया था ताकि तियानही दानव कबीले के क्षेत्र में गहराई तक जाने और दानव कबीले के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू किया। इसलिए वह वांगशिंग चिंतित और संकोच कर रहा था, क्योंकि उसने अचानक ऐसी चीज का सामना किया कि वह इस समय तय नहीं कर सकता था, लेकिन ये समझ में आता था। ठीक तभी उन्होंने युआन ने अचानक बात की, एलायंस लीडर, जब से आप अभी संकोच कर रहे हैं, उन लोगों को छोड़ने वाले महान राक्षसों को जाने के बारे में चिंतित हैं, और यह भी चिंतित हैं कि हम खुद को बहुत पतला फैला रहे हैं और राक्षसों को एक एक करके हमला करने का मौका देते हैं। हम दोनों क्यों नहीं करते? जब वह ये सुनता था तो वह वांगशिंग चौंका देता था और अवचेतन रूप से उस पर नजर डालती थी और कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये 2 आयामी दृष्टिकोण कैसे करना है? इस समय न केवल वह वांगशिंग बल्कि जिदान मंच में उन शक्तिशाली लोगों ने भी अपनी जिज्ञासु आंखों को युआन पर डाला। इतने सारे शक्तिशाली मनुष्यों के गजों का सामना करते हुए उन्होंने युआन को डराने का कोई संकेत नहीं दिखाया। उन्होंने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, यह बहुत सरल है। हम भागने वाले दानव राजाओं के शिकार के लिए उन्नत खेती के साथ अपने शक्तिशाली लोगों में से एक दर्जन का चयन करेंगे। बाकी धर्मी गठबंधन एक टीम के रूप में एकजुट होंगे और स्काईसी मॉन्स्टर्स के क्षेत्र में गहराई से आगे बढ़ने के लिए हमारी पिछली योजना को जारी रखेंगे। उद्धरण चिन्ह वह वांगशिंग की आंखें जब ये सुनती है तो वह जलती है और उसने कहा, यह एक अच्छा विचार है। ये सिर्फ इतना होता है कि हमारे गोल्डन कोर मास्टर्स के बीच 3 गोल्डन कोर 9वें चरण और 15 गोल्डन कोर 8वें चरण हैं। क्यों नहीं हम में से 18 अलग हो जाते हैं और भागते हुए दानव राजाओं का शिकार करते हैं, जबकि बाकी गठबंधन आकाश सागर की गहराई की ओर बढ़ता है। उद्धरण चिन्ह अनुचित। उन्होंने युआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, हमारे धर्मी गठबंधन के नेता के रूप में गठबंधन नेता वह हमारे समूह की रीढ़ हैं। इसलिए ये केवल सही है कि आपको केंद्रीय द्वार के प्रभारी होना चाहिए और तियानी दानव कबीले के क्षेत्र में गहरा हमला शुरू करने में अपने साथी शिष्यों का नेतृत्व करना चाहिए। उन लोगों के शिकार करने वाले राक्षसों को शिकार करने के लिए मैं आपके शिष्यों को आपकी जगह लेने दूंगा। उद्धरण चिन्ह वह वांगशिंग थोड़ा हिचकिचाया। इस समय उन्होंने युआन को अब उन्हें मना करने का मौका नहीं दिया। उन्होंने उस दिशा को चुनने का नेतृत्व किया जिसमें पेग दानव भाग गया और जल्दी से उसका पीछा किया। ये देखते हुए कि उन्होंने युआन ने बढ़त ले ली थी, गोल्डन कोर रियल के 8वें और 9वें स्तर के शेष 17 शक्तिशाली पुरुषों ने संकोच नहीं किया और प्रत्येक ने एक ऐसी दिशा चुनी जिसमें दानव राजा भाग गया था और उनकी सभी ताकत के साथ उसका पीछा किया था। पिछला वह वांगशिंग ने देखा कि वह युआन की पीठ धीरे धीरे आकाश में गायब हो जाता है और मदद नहीं कर सकता है, लेकिन हंसते हुए फट गया और डांटा, ये बच्चा अब अधिक से अधिक स्वतंत्र हो रहा है। अब वह मुझे उसके पिता को भी नियंत्रित करता है। यद्यपि वह कोस रहा था, एक समझदार आंख वाला कोई भी व्यक्ति ये देख सकता था कि वानक्सियन संप्रदाय के नेता के चेहरे पर मुस्कान बड़ी और बड़ी हो रही थी और वह अपना मुंह बंद भी नहीं कर सका। जाहिर तौर से वह अपने बेटे को युआन अब कर रहा है, वह उसे एक पिता के रूप में बनाता है, गर्व महसूस करता है। विज्ञापन अध्याय 265 लड़ाई। चलो वह युआन के बारे में बात करते हैं। उसने हवा में कदम रखा, उसके शरीर को एक धनुष से एक तीर की तरह गोली मार दी गई, सीधे उस दिशा में जा रही थी जहां सुअर दानव बच रहा था। रास्ते में उन्होंने पेग दानव की सांस का बारीकी से पालन करने के लिए अपनी 5 इंद्रियों का इस्तेमाल किया और तियानही के बाहरी द्वीपों से तियानी के गहरे समुद्र क्षेत्र तक सभी तरह से उनका पीछा किया। यह उन विशाल कुन जानवरों का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पहुंचकर वह युआन को अपनी खोज को धीमा करना पड़ा। आखिरकार वह हाल ही में विशाल ड्रैगन के ठिकाने की खोज करने के लिए परिलिंगमयाओं के साथ तियानही द्वीप आए थे। अंत में वह 1000 हाथ वाले जहर मास्टर गू लियोफोंग द्वारा नियंत्रित जू जिंग के शरीर से भयभीत हो गया था। उसके पास तियानही की गहराई तक भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और अंत में कुन जानवर के क्षेत्र में प्रवेश किया। उस समय उन्होंने इन कुन जानवरों की शक्ति का गहरा अनुभव किया। ये सुअर दानव वास्तव में चालाक है। वह वास्तव में कुन जानवरों के क्षेत्र में छिप गया था। वह युआन ने अपनी आंखें थोड़ी संकीर्ण कर दी और इनकी काले आकाश और समुद्र के पानी को देखा। यहाँ दृश्यता केवल 50 मीटर है। इस प्रकार 50 मीटर की सीमा के भीतर आसपास के द्वीपों को ढूंढना वास्तव में आसान नहीं है। यहाँ तक कि अगर वह युआन ने अपनी 5 इंद्रियों को सीमा तक उठाया तो वह जिस सीमा का पता लगा सकता था वह केवल 10 गुना का विस्तार किया गया था, केवल 500 मीटर की त्रिज्या के लिए। अचानक वह युआन का बाघ शरीर कांप गया। उन्होंने महसूस किया कि समुद्र के कोहरे में दूर नहीं, बहुत बड़े व्यास के साथ लाल नेत्रगोलक की एक जोड़ी लग रही थी, गुप्त रूप से उस पर झांक रही थी। वह युआन इस भावना से बहुत परिचित है, ठीक उसी तरह जब उसे कुन जानवर द्वारा देखा गया था। उन्होंने युआन को भी इसके बारे में नहीं सोचा। उन्होंने हवा में कदम रखा और कदम से कदम बढ़ाया। सिर्फ एक पलक झपकते में पूरे व्यक्ति को लगभग 100 फीट ऊंचा उठाया गया था। नीचे तियानही सागर के पानी में डूबके हुए एक विशाल कुन जानवर ने युआन को देखा, जो पानी के टैंक के रूप में बड़ी आंखों के साथ आकाश में ऊंचा हो रहा था। इसने चकित कर दिया और चरम आक्रोश की कम दहाड़ दी। जाहिर तौर से वह युआन को देखकर जो शिकार पकड़ा जाने वाला था वह अचानक सतर्क हो गया और आकाश में ऊंचा उड़ गया, जो आक्रोश महसूस कर रहा था। आकाश से सैकड़ों फीट ऊपर उन्होंने युआन ने नीचे काले कोहरे में छिपी हुई 2 लाल किरणों को
देखने के लिए अपना सिर नीचे कर दिया, अपनी छाती को डरते हुए डर के साथ थपथपाया और फिर अपने टकटकी को कहीं और स्थानांतरित कर दिया। पिग दानव के आंदोलनों की जांच करने के लिए अपने 5 इंद्रियों का उपयोग करने के लिए तैयार। किसे पता था, ठीक तभी उसने अचानक उसके पीछे बादलों से निकलते हुए एक स्नेर को सुना। लड़का, तुम सच में साहसी हो। तुमने वास्तव में मुझे अकेले आगे बढ़ाने की हिम्मत की। हाँ, मैंने अपने लोगों को पीछे छोड़ दिया और अकेले भाग गया। मैं पहले से ही बेहद उदास और नाराज महसूस कर रहा था। अब जब मैंने आपके जैसे एक शक्तिशाली मानव का सामना किया है तो मैं स्वाभाविक रूप से आपको एक अच्छी पिटाई देने जा रहा हूँ। बोलते समय फिर बादल धीरे धीरे फैल गए। एक विशाल सुअर दानव का खुलासा किया जो 4 या 5 मीटर लंबा था। पिग दानव के बाल स्याही के समान काले थे, इसके 4 खुरों को हाथी के पैरों की तरह था और मध्य हवा में आयोजित 2 विशाल सिकल की तरह उसके बड़े मुंह के कोनों से आधा फुट लंबे समय तक नुकीले एक जोड़ी नुकीले ब्लेड की तरह तेज थे और गहरे भूरे रंग में बदल गए थे। ये स्पष्ट रूप से लंबे समय तक रक्त संदूषण के कारण है। इससे हम देख सकते हैं कि इस सुअर राक्षस के विशाल नुकीले लोगों के नीचे अनगिनत जीवन मर चुके हैं। आशा के अनुसार अगला पल सुअर दानव राजा की आवाज जानलेवा से भर गई थी। जैसा कि उन्होंने कहा, फिर मैंने आपकी मानव जाति के 3 शहरों का नरसंहार करने के लिए इन फैंग्स का इस्तेमाल किया। उनमें से बिगू फाउंडेशन की स्थापना के चरण में अनगिनत लोग थे और यहाँ तक कि गोल्डन कोर स्टेज में लगभग 10 शक्तिशाली लोग भी थे। अब आप सिर्फ एक और शक्तिशाली इंसान हैं जो मेरे द्वारा मौत के घाट उतारने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहने के बाद एक पल में सुअर दानव राजा गर्जना कर गया और उसका सुअर का शरीर अचानक बिजली की एक चमक में बदल गया। सीधे वह युआन की ओर बढ़ गया। जैसा कि उन्होंने आगे आरोप लगाया, उनकी जोड़ी नुकीले जो तलवारों की तरह तेज थी ने हवा में कई आध्यात्मिक तलवार के फूलों को आकर्षित किया और उनके नुकीले की युक्तियां निस्संदेह अधिक जानलेवा हो गए। उन्होंने युआन ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और तुरंत उसके पीछे झक्सियन तलवार को बुलाया। क्लैंग। झूजियान तलवार ने एक तलवार का जप दिया जो आकाश के माध्यम से गूंजता था। वह पल तियानही सागर के ऊपर लगभग 100 मील की त्रिज्या के भीतर पूरे आकाश और पृथ्वी ने अपना रंग खो दिया था। पेग दानव राजा की अभिव्यक्ति अचानक ये देखकर बदल गई। उन्होंने कहा, यह आभा, क्या यह एक अमर हथियार है? नहीं, यह सही नहीं है। यह एक अमर हथियार से थोड़ा हीन लगता है, लेकिन एक शीर्ष ग्रेड आध्यात्मिक हथियार की तुलना में थोड़ा मजबूत है। आपके हाथ में उस तलवार की उत्पत्ति क्या है? वह युआन ने उसे इत्मीनान से देखा और कहा, यदि आप समझना चाहते हैं तो खुद इसे क्यों नहीं आजमाएं। ये सुनकर सुअर दानव राजा ने मानव जैसे तरीके से अपने चेहरे पर एक विचारशील अभिव्यक्ति की थी। विज्ञापन। तुरंत उन्होंने अचानक अपना मन बना लिया और कहा, लड़का, आप केवल गोल्डन कोर दायरे के पहले स्तर पर हैं, जबकि मेरी ताकत 5वें स्तर के गोल्डन कोर रियलम कल्टीवेटर की तुलना में है। इसलिए भले ही आपके पास यह अजीब हथियार है, मेरे लिए आपको मारना मुश्किल नहीं होगा। कहा। सुअर दानव राजा ने अपना मन बना लिया था। उसके 4 सुअर के खुरों को अचानक एक बादल की परत पर बंद कर दिया गया। फिर उसका शरीर एक तीर में बदल गया और एक अतुलनीय गति से युआन की ओर बढ़ गया। सही समय पर वह युआन ने कराह उठाई, फिर उसके हाथ में हिंसक रूप से जोक्सियाई तलवार को हिला दिया और तलवार की नोक सीधे बाहर चाकू मारा जो पिग दानव की भौहों के केंद्र में थी। ये देखकर पिग दानव राजा ने अपनी आंखों में तिरस्कार का निशान दिखाया और कहा, आप अपनी क्षमताओं को कम कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपने मुंह के कोनों पर उच्च लटकते हुए नुकीले को उठाया और युआन के हाथ में झक्सियन तलवार पर जमकर आरोप लगाया। टक्कर के दौरान पिग दानव राजा ने अपनी खुद की जादू शक्ति को नुकीले की जोड़ी में डाला। तुरंत फैंग सुपर पावर को 5वें स्तर के मानव स्वर्ण अमृत के लिए लगभग तुलना में दिया। फक फक करना। वह अपने दिल में कराहते हुए ये सोचकर कि वह सिर्फ इस पर विश्वास नहीं करता था, एक ताकत के साथ जो उस लड़के से अधिक हो गया, जो उसके विपरीत 4 स्तरों से होता है, वह इस लड़के के साथ एक सिर पर लड़ाई में चला गया। वह विश्वास नहीं करता था कि वह दूसरे पक्ष की अजीब तलवार से हार नहीं सकता था। टकराना। दोनों की शक्ति, एक आदमी और एक दानव, अचानक एक दूसरे से टकरा गए। बेहद शक्तिशाली बल जो भड़क गया था, वह इतना मजबूत था कि उसने आकाश के समुद्र को 100 फीट नीचे हिला दिया और एक बड़ी लहर को हिलाया। नीचे किया गया कुन जानवर, जो मूल रूप से युआन और पिग दानव राजा पर बमबारी करने के लिए पानी के तीर की एक धारा को थूकने का इरादा था, ये देखा और इसकी विशाल लाल आंखों ने तुरंत आश्चर्य का संकेत दिया। तुरंत कुन जानवर का पूरा सिर अचानक आकाश के समुद्र में डूब गया और जानवर का शरीर तुरंत दुबका हुआ और दर्जनों मील दूर तैर गया। ये स्पष्ट है, कुन जानवर ने युआन और पिग दानव राजा से ऊपर लड़ते हुए खतरे को महसूस किया और जल्द से जल्द भागने के लिए चुना। दरार। उसी समय जब सुअर दानव राजा के नुकीले ने युआन की झक्सियन तलवार को छुआ तो टूटी हुई हड्डियों की अचानक आवाज हुई। ऐसा कैसे? पिग दानव राजा के शिष्य अचानक से उड़ गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह 5वें स्तर के गोल्डन कोर दानव राजा अपने नुकीले को पहले स्तर के गोल्डन कोर मानव से एक तलवार से काट देंगे। नहीं, वह गोल्डन कोर क्षेत्र के पहले स्तर पर एकमात्र मानव कैसे हो सकता है? संभवतः एक जादुई हथियार बना सकता है कि राजा के नटाल फंग्स की इस जोड़ी की तुलना में अधिक शक्तिशाली बल का उत्पादन करें। हालांकि तथ्य है और पिग दानव राजा के पास इस पर संदेह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगला पल पिग दानव राजा बिना सोचे समझे घूम गया और एक पर भागने वाला था बादल। इस सुअर दानव राजा के पास कोई अन्य विशेष क्षमता नहीं हो सकती है, लेकिन वह भागने में बहुत अच्छा है। अन्यथा उन्होंने महसूस नहीं किया होगा कि उनके अपने क्षेत्र में कुछ गलत था और तुरंत अपने लोगों को छोड़ दिया और अकेले भाग गए। अफसोस की बात है, इस बार उसने एक दीवार को पूरी तरह से मारा था। मूल रूप से अगर वह बादलों में छिपा हुआ था तो अपने शरीर को छिपाने के लिए बादलों के कवर का उपयोग करते हुए वह आसानी से वह युआन द्वारा खोजा नहीं गया होगा। लेकिन जब उसने देखा कि वह युआन केवल जिंदन के पहले स्तर पर था और अकेले आया तो वह उत्साहित हो गया और वह युआन को मारकर अपने घायल दिल को कुछ आराम ढूंढना चाहता था। किसे पता था, इससे पहले कि वह आराम पाता, उसकी जोड़ी नुकीले जो काले लोहे के रूप में कठिन होने के लिए सम्मानित किया गया था, उसे एक आंख की झपकी में युआन की झक्सियन तलवार द्वारा काट दिया गया था। इतना ही नहीं, जिस तरह वह घबराहट में घूमने और भागने वाला था, वह उसके सामने एक महल की दीवार को खोजने के लिए भयभीत था, जो ऐसा लग रहा था कि यह सोने और पत्थर से बना था। जब वह अवचेतन रूप से ऊपर और चारों ओर देखा तो उसने पाया कि वह एक विशाल महल में फंस गया था। जब इसे जाने के बिना सुअर दानव राजा का चेहरा अचानक बदल गया और उसने जल्दी से अपने घोड़े की गति को बढ़ाया, उसके सामने हॉल की दीवार की ओर भाग गया। योजना। अचानक हॉल में हिंसक रूप से टकराने वाली कठोर वस्तुओं की एक अजीब आवाज सुनाई दी।
पेग दानव राजा को केवल ऐसा लगा जैसे उसके सिर ने काले लोहे से बनी एक धातु की दीवार को मारा हो। उस टक्कर ने भी उसके सिर को थोड़ा चक्कर महसूस किया। पेग दानव राजा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने जल्दी से अपने 4 खुरों की ताकत बढ़ाई और हॉल के दरवाजे की ओर बढ़ गया। टकराना परिणाम पहले जैसा ही था। दानव राजा का सिर अचानक सोने और लोहे की तुलना में एक दीवार से टकरा गया और उसे लगभग मौके पर एक घुसपैठ हो गई। लड़का, आपके पास किस तरह का जादुई हथियार है? यदि आपके पास हिम्मत है तो मुझे छोड़ दें और चलो 300 राउंड के लिए लड़ते हैं। पेग दानव राजा को अब एहसास हुआ कि वह युवान, एक युवा मानव जो केवल गोल्डन कोर्ट क्षेत्र के पहले स्तर पर दिखता था, से निपटना आसान नहीं था। अब वह इस महल में फंस गया था जिसमें कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसके पास युवान पर चिल्लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कोलाहलयुक्त विज्ञापन। अचानक जैसे ही वह हॉल के बाहर युवान पर चिल्लाता जारी रखने वाला था, उसने एक बड़ा हाथ देखा जैसे कि एक हथेली पत्ती के प्रशंसक ने उसे चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए देखा। पफ, उसका पूरा सिर अचानक बड़े हाथ से साइड में झुका हुआ था और उसकी आंखों, कान, नाक और मुंह से खून निकला। लेकिन इस थप्पड़ ने उसे तुरंत चुप करा दिया। उन्होंने सावधानी से उस विशाल महल का सर्वेक्षण किया जो वह अपनी आंखों में अकथनीय आतंक के साथ था। उनकी आवाज अवर्णनीय घबराहट से भरी हुई थी, जैसा कि उन्होंने कहा, आप कौन हैं? आप कौन हैं? छाया में छिपकर और इस छोटे दानव को धमकाने के लिए आप कैसे एक नायक माना जा सकता है? यदि आप पर्याप्त बहादुर हैं तो खुद को दिखाएं और मुझे देखें। तथापि वह ये कहने के बाद लंबे समय तक इंतजार कर रहा था, लेकिन हॉल में कुछ भी असामान्य नहीं हुआ और न ही उसने रहस्यमय व्यक्ति को देखा जिसने उसे थप्पड़ मारा। लेकिन जितना अधिक हुआ, इस हॉल की अजीबता उतनी ही स्पष्ट हो गई। ये सुअर दानव राजा एक डरपोक प्राणी था जिसके साथ शुरू करने के लिए ये देखकर कि वह हॉल जहां वह फंसा हुआ था वह अजीबता से भरा था, उसके चेहरे पर घबराहट और भी अधिक तीव्र हो गई। अगला पल वह अपने सामने वाले खुरों के साथ अपने कंधों को पकड़े हुए देखा गया था और उसके हिंद खुरों को कसकर जमीन में टक किया गया था, एक गेंद में कल किया गया था जो जमीन पर आज्ञाकारी रूप से लेट गया था। यह एक भयभीत सुअर की तरह लग रहा था। चलो वह युवान के बारे में बात करते हैं। जब वह जेनेक्सियन पैलेस के साथ सुअर के दानव को फंसाया तो उसने तुरंत अमर हथियार को अपने बैंगनी महल में वापस डाल दिया। तब वह उत्तर पश्चिम में चलने का विकल्प चुनते हुए हवा में कदम रखना जारी रखता था। यही वह दिशा थी जिसमें एक सियार दानव राजा भाग गया था। इस जैकल दानव राजा की बात करते हुए ये लड़का क्विलन वुल्फ किंग का एक करीबी रिश्तेदार है जो एक बार पहले युवान से मिला था। 2 जनजातियों के क्षेत्र भी आसन हैं। हालांकि क्विलन की तरह इस जैकल दानव राजा ने युवान और धर्मी गठबंधन के अन्य सेनाओं के आगमन से पहले अपने क्षेत्र से भागने के लिए चुना। क्विलन का पीछा फेयरी लिंगम याओ द्वारा किया गया था। संभवतः इस खूबसूरत मास्टर ने माना कि वह एक बार पहले क्विलन से मिल चुकी थी, इसलिए उसने वुल्फ किंग को वश में करने की पहल करने की योजना बनाई। जैकल मॉन्स्टर के लिए, क्योंकि मानव जिदान स्तर 8 और 9 शीर्ष स्तरीय स्वामी की केवल सीमित संख्या थी, कोई भी नहीं पीछा करने के लिए भेजा गया था। उन्होंने युवान को फिर इस महत्वपूर्ण कार्य पर ले लिया। मेरा कहना है कि जैकल दानव राजा वास्तव में चालाक है। उन्हें लगता है कि यह गणना की गई थी कि जब वह अपने क्षेत्र से भागने के बाद मानव स्वामी निश्चित रूप से उसका पीछा करेंगे, इसलिए उन्होंने कई दिनों तक एक नकली भागने का मार्ग बनाया। यदि वह युवान ने सभी आत्माओं का शरीर नहीं बनाया था और उसकी 5 इंद्रियां वांगशिंग और लिंगम याओ परी की तुलना में थोड़ा मजबूत नहीं थी जो गोल्डन कोर्ट क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे, तो मुझे डर है कि जैकल मॉन्स्टर के वास्तविक पलायन मार्ग को खोजने का कोई तरीका नहीं होगा। एक बार जब पीछा करने का मार्ग गलत तरीके से चुना जाता है तो यह अनिवार्य रूप से तियानही के दिल में भागने के लिए जैकल को अधिक समय देगा। समुद्र आज खतरों से भरा है। गहरे समुद्र में जहां कुछ जानवर रहते हैं वह इतना गहरा है कि जिदान चरण में शक्तिशाली लोग भी उसमें पैर नहीं रखते हैं। यदि आप तियानही सागर में गहराई से जाते हैं तो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि क्या अधिक अजेय क्रूर जानवर और राक्षस होंगे। इसलिए तियानही सागर के बाहर एक स्थान पर इस जैकल दानव राजा को पकड़ने और मारने में सक्षम होने के नाते सबसे अच्छा विकल्प होगा। इस तरह की सोच उन्होंने युवान को तब अपनी खोज की गति बढ़ा दी और जल्द ही उन्होंने हवा में अपनी गति बढ़ाई और एक आंख की झपकी में वह 10 मील से अधिक की दूरी पर चला गया था। अंत में सैकड़ों मील की दूरी पर सैकड़ों मील तक दौड़ने के बाद जैकल दानव किंग के भागने की दिशा में उन्होंने युवान को आखिरकार अपने सामने जल्दी से भागते हुए देखा। यह आंकड़ा एक सामान्य सियार के आकार से अधिक नहीं था, लेकिन गति अवर्णनीय रूप से तेजी से है। भले ही उन्होंने युवान ने अपने शरीर के कौशल को सीमा तक धकेल दिया, फिर भी वह जैकल दानव राजा के साथ दूरी को बंद करने में असमर्थ था। उन्होंने युवान चिल्लाया, आप राजा को दानव करते हैं? मैं देखता हूं कि आपकी खेती गोल्डन कोर्ट के 6ठे स्तर पर एक मानव की तुलना में है। ये कैसे हो सकता है कि आप, एक सम्मानित दानव राजा, मुझसे डरते हैं जिसकी खेती केवल गोल्डन कोर्ट के पहले स्तर पर है? ये सुनकर जैकल दानव राजा थोड़ा रुक गया, जैसे कि वह युवान की खेती की गहराई को ध्यान से महसूस करने के लिए बंद हो गया था जो उसका पीछा कर रहा था। ये पता लगाने के बाद कि वह युवान का दायरा जिंदन का पहला स्तर था, जैसा कि उसने कहा, जैकल दानव राजा ने राहत की सांस ली। लेकिन वह अभी भी रुकने और लड़ने के लिए नहीं चुना गया था, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। सियार हमेशा सतर्क रहते हैं। आखिरकार वह अभी तक पुष्टि नहीं कर सका कि क्या वह युवान केवल उसका पीछा कर रहा था। क्या होगा अगर उसके पीछे का मानव लड़का उसे रोकने और लड़ने के लिए उसे लुभाने के लिए एक चारा था? तब उसे पछतावा करने में बहुत देर हो जाएगी। तथापि वह युवान और जैकल डेमन किंग लगभग 40 या 50 मील की दूरी पर, एक सामने और एक पीछे। जैकल दानव राजा ने आखिरकार पुष्टि की कि ऐसा लगता था कि केवल वह युवान उनका पीछा कर रहा था। तब उनका आंकड़ा धीरे धीरे धीमा हो गया। विज्ञापन अध्याय 266 आत्मसमर्पण को राजी करना। सियार दानव राजा धीरे धीरे रुक गया और एक क्रूर लुक धीरे धीरे उसके चेहरे पर दिखाई दिया। फक फक करना। वह अंदर की ओर करा उठी, ये सोचकर, आप कैसे हिम्मत करते हैं, एक मानव बवा, अकेले मेरा पीछा करते हुए आओ। तुम वास्तव में दुस्साहसी हो। मैं तुम्हें एक झटका के साथ गूदा में पाउंड करूंगा। इस तरह की सोच सियार दानव राजा ने धीरे धीरे अपनी आंखों को थोड़ा संकुचित कर दिया और उसने युवान को देखा जो उसे एक आधे मुस्कान के साथ पीछे से पीछा कर रहा था। एक क्रूर मुस्कान उसकी आंखों में चमक गई और गायब हो गई। उन्होंने कहा, छोटे आदमी, आप बहुत बहादुर हैं। आपने वास्तव में मुझे अकेले पीछा करने की हिम्मत की। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में जीने से थक गए हैं। उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर वह युवान के शिष्य अचानक सिकुड़ गए और उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि उनके सामने जैकल दानव राजा शायद पेग दानव राजा की तुलना में अधिक
भयानक था, लेकिन इस जैकल दानव राजा का सामना करते हुए उन्होंने युआन को कोई डर महसूस नहीं किया। उन्होंने कहा, ईमानदारी से होने के लिए मैं सिर्फ एक दानव राजा में ले गया जो आपके रूप में शक्तिशाली था। अब आपको लेना एक समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर जैकल दानव राजा की पन्ना हरी, आंखों में प्रकाश की दो तेज किरणें चमकती थीं। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा चमक गया और गायब हो गया। तुरंत जैकल दानव राजा ने जल्दी से अपनी सामान्य अभिव्यक्ति को वापस पा लिया। वह निराशाजनक रूप से वह अपने से युआन को घूरता रहा और कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप जिस दानव राजा को वश में करते हैं वह पेग दानव राजा झू गैंगली होना चाहिए, है ना? उन्होंने युआन ने इसे उससे छिपाया और सिर हिलाया, ये कहते हुए कि हाँ, दूसरी पार्टी वास्तव में सुअर दानव राजा है। तो इस आदमी को झू गैंगली कहा जाता है? हाँ, वह वास्तव में अपने नाम तक रहता है। सुअर दानव राजा के साथ लड़ते समय उन्होंने युआन को इस आदमी की शक्तिशाली ताकत महसूस की। ईमानदार रहना, अगर वह युआन के हाथों में झक्सियन तलवार और जेनेक्सियन पैलेस नहीं था तो मुझे डर है कि वह वास्तव में इतनी जल्दी झू गैंगली को वश में नहीं कर पाएगा। प्रतिद्वंद्वी की शक्ति 1 लाख टन भारी टीएनटी बम से भरे एक राक्षस बम की तरह है। युआन ने उसे जेनेक्सियन पैलेस में कैद करने के बाद इस आदमी ने जेनेक्सियन पैलेस पर 2 शक्तिशाली हमले शुरू किए, जिससे पूरे महल ने हिंसक रूप से कांप दिया। अगर चेंग तियाओ का क्लोन अचानक एक पल के लिए अपनी नींद से नहीं उठता था और सुअर के दानव को भयभीत करता था तो इस आदमी ने वास्तव में जेनेक्सियन पैलेस के दरवाजे को खोल दिया होता अगर वह कुछ और समय में भाग गया होता। जैकल दानव राजा ने कहा, लड़का, भले ही आप मजाक कर रहे हो, आपको एक बेहतर बहाने के साथ आना चाहिए था। सिर्फ इसलिए कि आप गोल्डन कोर के पहले स्तर पर एक शक्तिशाली मानव कल्टीवेटर हैं, आप इतने ब्रेज़न के रूप में दावा करते हैं कि आपने 5वें स्तर के गोल्डन कोर कल्टीवेटर की ताकत के साथ एक महान दानव को वश में किया है। हाँ, क्या आपको लगता है कि मैं कुछ अनियंत्रित जैकल दानव हूँ? वह युआन, वह वास्तव में जैकल दानव राजा को बताना चाहता था कि उसने जो कहा वह वास्तव में सच था, लेकिन चूंकि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। मैंने मूल रूप से सोचा था कि यदि आप मेरी सलाह सुन सकते हैं तो शायद आप इस आपदा से बच सकते हैं, लेकिन चूंकि आप इसकी सराहना नहीं करते हैं, इसलिए मेरे पास आपको झू गैंगली के साथ किए गए जैसे आपको दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्लैंग, एक स्पष्ट तलवार के जब की आवाज के साथ युआन के पीछे अमर स्लेटिंग तलवार अचानक हवा में उड़ गई। उन्होंने युआन ने जुक्सियन तलवार की नोक को जैकल डेमन किंग में उनसे उनकी आवाज को ठंडा कर दिया। जैसा कि उन्होंने कहा, चूंकि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं आपकी इच्छा प्रदान करूंगा। ऐसा कहने के बाद अचानक उसने झक्सियन तलवार की तलवार को हिला दिया, जिससे ये कांप गया। झू जियान तलवार ने तुरंत कई तेज तलवार के फूलों को बाहर निकाल दिया। एक ही समय पर वह युआन की 5 इंद्रियों को तुरंत उसके विपरीत जैकल दानव राजा पर बंद कर दिया। फक फक करना। सियार दानव राजा ने ठंड से छींटाकशी की और तिरस्कार के साथ युआन पर नजर डाली। उसका चेहरा तिरस्कार से भर गया था क्योंकि उसने कहा, आप अपनी क्षमताओं को कम करते हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक असाधारण हथियार में हेरफेर करके आप 4 मामूली स्तरों को पार कर सकते हैं और मुझे हरा सकते हैं? लड़का, क्या आप बहुत काल्पनिक नहीं हैं? जैसा कि उन्होंने कहा, जैकल दानव राजा अचानक एक विशाल सियार दानव में बदल गया, जिसका आकार 10 गुना से अधिक बढ़ गया। तुरंत अगला पल फिर उसका पूरा शरीर अचानक एक तेज बिजली में बदल गया और जल्द ही वह युआन के पास गया। गर्जन। सियार ने गर्जना की और इसके मुंह से निकलने वाली ध्वनि तरंगों में बेहद मजबूत हत्या की शक्ति थी। एक पल में वह युआन की 5 इंद्रियां बहरे हो गए। एक ही समय पर उसके जैकल खुरों में से एक हाथी के पैर के रूप में विशाल, उसने युआन को दिल में कड़ी मेहनत से लात मारी। यदि यह एक ठोस रूप से उतरा तो वह युआन शायद इस जैकल दानव राजा द्वारा आंतरिक रूप से घायल हो जाएगा। विज्ञापन। महत्वपूर्ण क्षण में युआन की बैंगनी हवेली में जेनेक्सियन पैलेस अचानक हवा से बाहर हो गया। वह पल जैकल दानव राजा ने केवल अपनी आंखों के सामने एक काली छाया फ्लैश महसूस किया। तब फिर उन्होंने पाया कि किसी अज्ञात कारण के लिए एक विशाल जादुई हथियार जो एक महल की तरह दिखता था अचानक उसके सामने दिखाई दिया था। टकराना। जैकल दानव राजा अपने हमले को रोक नहीं सका और तुरंत उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह पल उसे लगा जैसे उसके सिर ने काले लोहे की तरह एक लोहे की दीवार को मारा हो। ये है जैकल दानव राजा के विद्यार्थियों अचानक सिकुड़ गए और वह कांप गया। ये वास्तव में एक अमर हथियार है। वह कैसे संभव है? इस दुनिया में अमर हथियार कैसे हो सकते हैं? और आपके हाथ में अमर हथियार बिल्कुल वैसा ही दिखता है जो एक बार 10,000 जहर संप्रदाय के सिर से संबंधित था। उद्धरण चिन्ह। एक विराम के बाद उन्होंने जारी रखा, लेकिन किंवदंती के अनुसार अमर कलाकृतियों के लिए अस्तित्व नहीं था जो 10,000 साल पहले महान दानव मारने वाले युद्ध के बाद मौजूद था। जाहिर तौर से वह एक दानव राजा भी थे जो कई वर्षों से रहते थे और राक्षसों को खत्म करने के लिए महान युद्ध में धर्मी मानव काश्तकारियों और दानव कल्टिवेटर्स के बीच लड़ाई का विवरण सीखा था। इस प्रकार वह जानता था कि केवल दोतियानुवान महाद्वीप पर अमर हथियार, अमर स्लेरिंग तलवार और अमर झटकेदार महल राक्षसों के खिलाफ महान लड़ाई में पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। उल्लेख नहीं करना, यह जेनेक्सियन पैलेस विंडू संप्रदाय के नेता का नेटल मैजिक वेपन है जो एक मानव जाति दानव खेती करने वाला है। इसलिए जैकल डेमन किंग की नजर में जेनेक्सियन पैलेस की तरह एक अमर कलाकृतियों को एक सभ्य मानव कल्टिवेटर है युआन के शरीर पर दिखाई नहीं देना चाहिए जब तक कि इस समय उसके सामने खड़ा व्यक्ति एक दानव कल्टिवेटर नहीं है। लेकिन जैकल दानव राजा ने मानव जाति के साथ कई महान लड़ाई लड़ी थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि मानव दानव कल्टिवेटर सभी ने कुछ राक्षसी प्रकृति को अधिक या कम हद तक बढ़ा दिया। इसके अलावा उनके कौशल बेहद बुरे हैं और एक नजर उन पर लोगों को असहज महसूस कराती है। हालांकि वह स्पष्ट रूप से वह अपने सामने युआन से यह महसूस नहीं कर सका, यानी उसके सामने खड़ा मानव लड़का सबसे अधिक संभावना है कि मानव जाति की युवा पीढ़ी की सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा है। सब के बाद वह युआन की उम्र में गोल्डन कोर चरण में खेती करने में सक्षम होना बिल्कुल दुर्लभ है, यहाँ तक कि उनके दानव कबीले में भी क्या अधिक है। इससे पहले कि उनकी दानव नस्ल के रूपांतरित हो गए, वे कई वर्षों से एकांत में अभ्यास कर रहे थे। चलो वह युआन के बारे में बात करते हैं। जैकल दानव राजा के शब्दों को सुनने के बाद उन्होंने गैर स्पष्ट रूप से कहा, कौन कहता है कि सिर्फ इसलिए कि जेनेक्सियन महल असंख्य जहर संप्रदाय के नेता का नीटल मैजिक हथियार था, इसका उपयोग राक्षसी कल्टिवेटर द्वारा किया जाना चाहिए। एक जादू हथियार अपनी आत्मा को जागृत करने से पहले यह एक मृत वस्तु है। जो इसका उपयोग करता है उसका कोई कहना नहीं है।
उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक कि अगर यह एक सर्वोच्च आध्यात्मिक ऊर्जा या अमर कलाकृतियों है जो पहले से ही जागृत हो चुका है, जब यह अपने गुरु को पहचानता है तो ये पहले विचार नहीं करेगा कि क्या इसका गुरु धर्मी कल्टीवेटर है या एक राक्षसी कल्टीवेटर है ना। इस बिंदु पर एक तेज रोशनी अचानक उसकी आंखों में चमक गई और उसने कहा, लेकिन खजाने मर चुके हैं और लोग जीवित हैं। इसलिए एक जादू के हथियार का अच्छा या बुरा पूरी तरह से उस मालिक द्वारा निर्धारित किया जाता है जो इसका उपयोग करता है। जब राक्षसी काश्तकारियों द्वारा उपयोग किया जाता है तो यह उनके बुरे कामों में एक साथी बन जाता है, लेकिन एक बार जब ये धर्मी लोगों के हाथों में गिर जाता है तो ये राक्षसों को खत्म करने और न्याय का बचाव करने के लिए एक शक्तिशाली हथियार बन जाता है। युआन के शब्दों को सुनने के बाद जैकल दानव राजा विपरीत मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके चेहरे पर भ्रम की एक नजर को प्रकट करता है। जाहिर तौर से वह युआन का सिद्धांत उसके लिए थोड़ा हैरान था, एक दानव राजा जो एक सियार से एक आत्मा में बदल गया था। सबके बाद भले ही वह एक दानव राजा बन गया हो, लेकिन उसकी ताकत 5वें स्तर के मानव जिंदन मंच की तुलना में है। मानव जाति के बीच वह अभी भी एक नेता है, लेकिन अंतिम विश्लेषण में वह अभी भी एक जैकल दानव है जिसे प्रबुद्ध किया गया था और एक दानव राजा बनने के लिए खेती की गई थी। स्वाभाविक रूप से उनकी बुद्धिमत्ता और समझ की तुलना मनुष्यों के साथ नहीं की जा सकती है। यदि आप सहमत नहीं हैं तो बहुत अधिक बात करने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि दोनों पक्ष संवाद करने में असमर्थ हैं, इसलिए सच्चाई को देखने का एकमात्र तरीका कार्रवाई के माध्यम से है। तब फिर दोनों पक्षों ने आगे और पीछे लड़ाई शुरू की और एक और भयंकर लड़ाई शुरू की। इस बार विज्ञापन जैकल दानव राजा स्पष्ट रूप से चालाक हो गया था। वह मूर्खतापूर्ण तरीके से युआन की ओर नहीं गया। इसके बजाय उसने युआन के चारों ओर घेरे के लिए अपनी बिजली तेज चपलता का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसके चारों ओर कुछ खामियों को खोजने की कोशिश कर रहा था। वह युआन की अभिव्यक्ति अचानक बहुत अधिक गंभीर हो गई। फिर भी भले ही उनके हाथों में 2 अमर कलाकृतियां हैं और उन्होंने सभी आत्माओं का एक शरीर भी बनाया है, वह अब गोल्डन कोर के पहले स्तर के माध्यम से टूट चुके हैं। हालांकि अंतिम विश्लेषण में अभी भी उसके और जैकल दानव राजा के बीच कई छोटे स्थान हैं, इसलिए एक सामान्य टकराव में उसके पास जीतने का लगभग कोई मौका नहीं है। और यही कारण है कि जैकल दानव राजा गोल्डन कोर स्टेज में इस लोन मानव को मारने के लिए रहने और तैयार करने के लिए तैयार था। उस समय जैकल दानव राजा को अपने ही लोगों को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और सैकड़ों मानव जिंदन मास्टर्स के दबाव के कारण भाग गया था। स्वाभाविक रूप से वह पहले से ही सुअर के दानव राजा जू गैंगली के समान महसूस करता था और निस्संदेह बहुत दुखी और उदास था। इस समय वह युआन अपनी पहल पर उसके पास आया और उसका बदला लेने के लिए उसके लिए सही लक्ष्य बन गया। केवल आदर्श हैं, लेकिन जब असली लड़ाई शुरू हुई जैकल किंग ने पाया कि यह मामला नहीं था। हाँ, ये सच है कि इसके विपरीत मानव लड़के को गोल्डन कोर के पहले स्तर पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन इस आदमी का लड़ाकू अनुभव एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में अनुभव किया गया था जिसने कई वर्षों तक गोल्डन कोर स्टेज में प्रवेश किया था। जैकल दानव राजा ने कई बार युआन की खामियों को खोजने के लिए कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिला। अनुभूति यह ऐसा था जैसे उसके सामने खड़ा मानव लड़का पहले से आध्यात्मिक पहचान के हर कदम की भविष्यवाणी कर सकता है। इसलिए उसने अपने स्वयं के दोषों को छिपाने के लिए समय में अपने शरीर के आकार को समायोजित किया, लेकिन यह असंभव है, क्योंकि अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि इस मानव लड़के की 5 इंद्रियां उससे भी बेहतर हैं, जो 5वें स्तर के जिंदन जैकल दानव राजा से बेहतर है। बूम बूम बूम। अंत में कई बार कोशिश करने और युआन की कमजोरी को खोजने में विफल रहने के बाद जैकल दानव राजा ने बस वह युआन पर हमलों की एक लहर शुरू की। हालांकि एक मजबूर हमला अंततः बेहद महंगा होगा, इसलिए लगभग 20 गहन हमले शुरू करने के बाद जैकल दानव राजा को छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर वह इसका सेवन करना जारी रखता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा अनिवार्य रूप से बहुत कम हो जाएगी। लेकिन वह विपरीत दिशा में युआन अभी भी छोटी ऊर्जा और रक्त की स्थिति में था, इसलिए उस समय तक वह उच्च स्तर की खेती के साथ दानव राजा एक नुकसान में हो सकता है। क्या एक कठिन प्रतिद्वंद्वी सियार दानव राजा ने तेज आंखों से उसे युआन को देखा। उसकी आवाज जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। जैसा कि उसने कहा, यह एक लंबा समय हो गया है क्योंकि कोई भी मुझे जैकल राजा को इस तरह के दयनीय स्थिति में मजबूर करने में सक्षम है। लड़का, आप कौन हैं? क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? पृथ्वी ओटर। हालांकि जब उन्होंने युआन को पहली बार जैकल दानव राजा ने सुना तो उन्होंने अपना परिचय दिया। उनके चेहरे पर एक अजीब नजर दिखाई दी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दानव कबीले में कोई व्यक्ति होगा जिसने खुद को अर्थ जैकल का नाम दिया था। इस सियार के ठंडे घुलने का सामना करते हुए उन्होंने युआन को कोई डर नहीं दिखाया। उन्होंने कहा और शांति से कहा, आपको बताना ठीक है, मैं वांसियन संप्रदाय के युहाई शिखर का सबसे छोटा शिष्य हूँ। मेरा उपनाम वह युआन है। क्या? ये सुनकर जैकल की आंखों में ठंडक तुरंत गायब हो गई, जो अकथनीय विस्मय की एक नजर से बदल गई। उन्होंने कहा, अब आप गोल्डन कोर स्टेज के पहले चरण में एक शक्तिशाली इंसान हैं, फिर भी आप वांसियन संप्रदाय के मास्टर यूनिहाई के तहत केवल सबसे कम उम्र के शिष्य हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वह युआन वांसियन संप्रदाय की युवा पीढ़ी से कहीं अधिक है जो गोल्डन कोर स्टेज से टूट गया है, लेकिन उनके भौहों ने अपने मानव जैसे सियार के चेहरे पर हक्सिया चरित्र छुआ नदी के आकार में गहराई से फैल गया। जैसा कि उन्होंने बोला था, ये कैसे संभव है? मैं जो जानता हूँ उससे ही आपके वांसियन संप्रदाय के बड़ों ने गोल्डन कोर स्टेज के माध्यम से मुश्किल से टूट गया है। खेती करने वालों की युवा पीढ़ी में खेती का उच्चतम स्तर केवल नींव स्थापना चरण के 9वें स्तर के आसपास है। वह युआन ने कहा और कहा, पृथ्वी दानव राजा, जब से आप आकाश सागर छोड़ते हैं और हमारी मानव जाति के दिल में गहराई से प्रवेश करते हैं, यह तू कई ने विचार किया और कहा, यह वास्तव में लगभग आधा साल हो गया है। उन्होंने युआन ने कहा, यह समझ में आता है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप पृथ्वी दानव राजा इस बात से अवगत हैं कि बहुत पहले नहीं, गोल्डन पेंग दानव किंग के नेतृत्व में 12 सेलेस्टियल डेविल्स ने परेशानी का कारण बनने के लिए हमारे वांसियन संप्रदाय के दिल में प्रवेश करने के लिए टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन अंत में वे सही थे। मिट्टी के जैकल ने अपने सिर को सिर हिलाया और कहा, मैंने वास्तव में कुछ सुना है। ये कहा जाता है कि उस लड़ाई में 12 स्वर्गीय शैतानों में से 6 को मार दिया गया था और यहाँ तक कि एक समय के लिए गोल्डन पेंग दानव राजा ने पूरे तियानी दानव कबीले पर सभी नियंत्रण खो दिया। उन्होंने युआन ने शांति से कहा, यह उस समय से था कि हमारे वानक्सियन संप्रदाय की स्थिति नाटकीय रूप से बदलना शुरू कर दी, जिसमें शक्तिशाली युवा शिष्यों को आगे बढ़ना शुरू हुआ। इस बार हमारे वानक्सियन संप्रदाय के नेता के नेतृत्व में धर्मी गठबंधन, यहाँ तक कि आपके तियानही दानव कबीले के
क्षेत्र पर भी आक्रमण किया, द्वीपों पर हमला किया और भूमि को लूट लिया। पृथ्वी दानव राजा ने मानव जाति की ताकत को महसूस किया, इसलिए वह समय पर भाग गया। है ना? उद्धरण चिन्ह। सियार ने उसके होंठों को घुमाया और कुछ नहीं कहा। उन्होंने युआन ने जारी रखा, चूंकि पृथ्वी दानव राजा ने हमारी मानव जाति की शक्ति का एहसास किया है, फंसे हुए जानवर की तरह लड़ने की जहमत क्यों? जब तक आप आत्मसमर्पण करते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आप और आपके लोग सुरक्षित और ध्वनि होंगे। अच्छा लड़का, सियार ने कराह कर दिया और कहा, तो आप ये सब योजना बना रहे हैं, यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं आत्मसमर्पण करूं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप योग्य हैं? विज्ञापन। अध्याय 267। बिच्छू राजा को मारना। वह युआन की ठंडी टकटकी जैक दानव राजा के चेहरे पर बह गई और उसकी आवाज एक अवर्णनीय उदासीनता से भर गई, जैसा कि उसने कहा, जब से आप पृथ्वी दानव राजा असंबद्ध हैं, तब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जब तक आप सबमिट करते हैं, तब तक आपको हराने के लिए नहीं। आखिरकार तियानही में गहराई तक जाने का उनका अंतिम लक्ष्य इस बार गोल्डन पिंक दानव राजा को मारने के लिए था, इसलिए उसके सामने जैक दानव राजा उसके लिए अभ्यास करने के लिए सिर्फ एक वस्तु थी। दूसरे शब्दों में, यदि इस समय वह जैक दानव राजा तू चाय के साथ भी नहीं निपट सकता था, तो टीयू शान या और जिनपेन के बीच सगाई को रोकने के लिए गोल्डन विंग डापेक जनजाति में जाने पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में अगर उन्हें 9वें स्तर के गोल्डन कोर दानव किंग जिनपेन का सामना करना पड़ा, तो उन्हें केवल दूसरे पक्ष द्वारा टुकड़ों में पीटा जाएगा। क्लैंग। झू जियान तलवार ने एक बार फिर से धातु टकराव की आवाज उत्सर्जित की। अगला पल वह युआन की लंबी तलवार अचानक कई तेज तलवार के फूलों को बाहर निकाल दिया। झू जियान तलवार ने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दिशाओं के साथ 19 चांदी की किरणों को आकर्षित किया। प्रकाश की इन किरणों ने कई फीट वर्ग के व्यास के साथ हवा में एक तलवार जाल का गठन किया, जो कि जैक के सिर और चेहरे को कवर करता था। महान तलवारबंदी। तू कहे की आंखें तुरंत जल गईं और एक मजबूत लड़ाई की भावना भी उसकी आंखों में फट गई। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा सुना है कि आपकी तलवारबाजी अथाह है। दुर्भाग्य से सभी वर्षों में मैंने आपके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, मैंने बहुत कम तलवार के स्वामी का सामना किया है। इस बार मैं इसे अनुभव करने के लिए आऊंगा और देखूंगा कि क्या आपकी तलवारबाजी आपके वाक्पटुता के रूप में तेज है। ऐसा कहने के बाद अचानक सियार ने अपना खूनी मुंह खोला और हवा की एक विशाल लहर को बाहर निकाल दिया, जो वास्तविक लग रहा था। उस ऊर्जा लहर का व्यास कई फीट लंबा था और इसकी घातकता 5वें स्तर के जिदान मास्टर से पूर्ण शक्ति के हमले से कम नहीं थी। टकराना। यह ऊर्जा लहर युआन के तलवार जाल से टकरा गई और प्रभाव की लहर जो तुरंत फट गई, वह फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें चरण के चरम पर एक कल्टीवेटर को टुकड़ों में फाउंडेशन बिल्डिंग के शिखर पर तोड़ने के लिए पर्याप्त थी। अचानक वह युआन और जैक दानव राजा तू चाय, जो प्रभाव लहर के केंद्र में थे, दोनों हैरान थे और पीछे की ओर उड़ गए। लगभग 10 फीट पीछे हटने के बाद उन्होंने युआन ने आखिरकार सदमे की लहर को अवशोषित कर लिया और आगे बढ़ना बंद कर दिया। सियार के विपरीत देखें, ये जैक दानव राजा स्पष्ट रूप से युआन की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था, इसलिए वह केवल लगभग आधा फुट पीछे हट गया। इस बार तू चाय का चेहरा अचानक अधिक आत्मविश्वास से भरा हो गया और उन्होंने कहा, हे, मैं आपको बता रहा हूं कि झू गैंगली को वश में करने का आपका पिछला दावा मुझे डराने के लिए सिर्फ एक झूठ था। ये कैसे है? क्या यह उजागर है? टी कई ने इवली को मुस्कुराया और कहा, अपने कौशल के आधार पर आप मुझे चुनौती देने के लिए योग्य भी नहीं है, मुझे अकेले ही वश में करने दें। हालांकि जैक दानव किंग की व्यंग्यात्मक टिप्पणी को सुनने के बाद उन्होंने युआन को हिट होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय उनकी अभिव्यक्ति अभूतपूर्व रूप से शांत हो गई। उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो चलो जारी रखें। खत्म। आदमी और दानव ने एक बार फिर एक भयंकर हमला शुरू करने के लिए अपने सबसे मजबूत कौशल का इस्तेमाल किया। इस बार दोनों के बीच टक्कर से उत्पन्न बेहद मजबूत हवा की लहर ने दोनों पक्षों के बीच की दूरी को लगभग अप्रभेद्य रूप से पीछे छोड़ दिया। तब दोनों ने तीसरा हमला किया। टकराना। ऊर्जा की एक और टक्कर की गर्जना के साथ दोनों पक्षों के बीच टक्कर से उत्पन्न प्रभाव तरंग ने एक बार फिर से दोनों को एक ही समय में वापस खटखटाया, लेकिन इस बार दोनों की स्थितियां पहली बार बिल्कुल विपरीत थीं। वह युआन केवल आधा झांक पीछे हट गया, जबकि सियार दानव राजा तू चाय ने एक पूर्ण झांक को पीछे छोड़ दिया। वह युआन अधिक से अधिक साहसी हो गया क्योंकि लड़ाई हुई। उसने अपनी आंखों को थोड़ा संकुचित कर दिया और एक चंचल रूप से जैक दानव राजा को देखा। उन्होंने कहा, पृथ्वी दानव राजा, आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप जारी रखना चाहते हैं? पृथ्वी ओटर। वह अंत में समझ गया कि यद्यपि उसके सामने मानव लड़का केवल उस पर था गोल्डन कोर का पहला स्तर, उनकी लड़ाई बहुत मजबूत थी। यह ऐसा था जैसे यह आदमी लड़ता रह सकता है और कभी थक नहीं जाता, और यह ठीक होगा। लेकिन हर बार जब यह आदमी हमला करता है तो वह अजीब तरह से पहली बार उसी सुपर मजबूत बल को बनाए रखता है। हालांकि यह असंभव है। सामान्य मनुष्यों या उनके दानव की दौड़ के लिए यह असंभव है कि वे हर समय चरम स्थिति में खुद को बनाए रखें, है ना? विज्ञापन। क्या यह आदमी नहीं जानता कि वह थका हुआ है? वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह युआन की खेती कितनी असामान्य था, उसके लिए हमेशा अपनी चरम राज्य को बनाए रखना असंभव था। लेकिन क्योंकि वह सभी आत्माओं का एक शरीर है, हर सफलता के लिए उसे दूसरों की तुलना में कई गुना अधिक आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए एक हमला शुरू करते समय सुपर कॉम्बैट पावर जिसे वह बनाए रख सकता है, वह साधारण भिक्षुओं की तुलना में बहुत अधिक है। इसलिए भले ही उसकी प्रत्येक बात की चाल पिछले एक की तुलना में थोड़ा कम शक्तिशाली थी, उसके विपरीत जैक दानव राजा की नजर में वास्तव में बहुत बदलाव नहीं था। यही कारण है कि प्रतिद्वंद्वी को लगता है कि वह युआन की प्रत्येक चाल पहले की तरह ही ताकत बनाए रख सकती है। टकराना। अंत में जो जानता है कि कितनी बार टकराव, जैक दानव राजा तू चाय अब इसे सहन नहीं कर सकता था और उसे युआन द्वारा 10 फीट से अधिक दूर खटखटाया गया था। पफ। उसी समय दानव राजा मदद नहीं कर सकता था, लेकिन आकाश की ओर खून का एक मुंह बाहर थूक दिया। ये देखकर वह युआन स्वाभाविक रूप से जैक दानव राजा पर हमला करने के लिए इस शानदार अवसर को याद नहीं करेगा। जैसा कि कहा जाता है, हड़ताल करते समय बीमार होता है। उन्होंने युआन ने रिएक्ट करने के लिए जैक दानव राजा तू चाय का इंतजार नहीं किया। वह अचानक एक तीर में बदल गया और बिजली की तरह तू चाय के सामने की ओर बढ़ गया। तुरंत उसके हाथ में झक्सियन तलवार बार सियार के चेहरे पर कटा हुआ। सियार बेहद भयभीत था। उन्होंने तुरंत अपने सबसे मजबूत बचाव को सक्रिय कर दिया, जिससे उन्होंने युआन की तलवार ऊर्जा चाल को रोक दिया। पफ पफ पफ। 10 से अधिक चाल के बाद सियार आखिरकार युआन के शक्तिशाली हमलों का सामना नहीं कर सका और तीन मुंह से खून से बाहर निकलता
इतना ही नहीं, उसकी आंखें, कान, नाक, मुंह और अन्य छिद्रों को भी अभूतपूर्व भारी धमाकों का सामना करना पड़ा और बेतहाशा खून बहने लगा। स्थिति ऐसी थी जैसे कि जैकल दानव राजा को पहाड़ों से कुचल दिया जा रहा था और खून उसके सभी मूलों से बाहर निकल रहा था। अगला पल उन्होंने युआन ने अपनी ताकत को ठीक करने का कोई मौका नहीं दिया। जेनसिंग महल तुरंत बैंगनी हवेली से निकला और उसकी हथेली के ऊपर लटका दिया। पलक झपकते ही उनके नियंत्रण में जेनेक्सियन पैलेस तेजी से बढ़ने लगा। एक पल में ये लगभग 10 फीट आकार में एक चक्की की तरह था और फिर यह एक छोटे से घर की तरह हो गया। तब इस जेनेक्सियन पैलेस ने तब मिट्टी के जैकल को ले लिया, जिसका सिर जेनेक्सियन पैलेस में अपनी झक्सियन तलवार से हिलाने के बाद चक्कर आ गया था। एक लंबा समय बीत गया। जेनेक्सियन पैलेस में ले जाने के बाद मिट्टी के जैकल ने आखिरकार मन की कुछ स्पष्टता हासिल कर ली। अगला पल जब उसने देखा कि वह वातावरण में था तो तुकई का चेहरा अचानक बदल गया और उसने तुरंत अपनी ताकत इकट्ठा कर ली और आसपास के महल की दीवारों पर हमला शुरू कर दिया। किसे पता था, इससे पहले कि वह एक कदम उठा पाता, उसने अपने पीछे से एक परिचित मफलत कराहते हुए कहा, ठीक है भाई, तू चाहे अपना समय बर्बाद करना बंद करो। इस महल को जेनसिंग पैलेस कहा जाता है। ये जीवन रक्षक अमर हथियार है जो ओल्ड मैन वांडू द्वारा पीछे छोड़ दिया गया है, जिसने वांडू संप्रदाय की स्थापना की थी। अपनी ताकत के साथ हम इसे कोई नुकसान नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह ये सुनकर जैकल की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उन्होंने पूछा, अमर हथियार? अमर हथियार बूढ़े आदमी विंडू द्वारा पीछे छोड़ दिया? जैसा कि उन्होंने कहा, जैकल दानव राजा ने अपना सिर हॉरर की नजर से घुमाया। आशा के अनुसार जो बोलता था वह उसका परिचित था। ओह नहीं, यह एक परिचित दानव था, पेग दानव राजा जू गैंगली। अभी मैंने देखा कि जू गैंगली मंदिर की एक दीवार के खिलाफ झुकते हुए अपने चेहरे पर निराशा की नजर के साथ झुक रही थी, अपनी जीभ से अपने बालों को चाट रही थी और अपनी आंखों से मंदिर की छत पर खाली घूर रही थी। भाई सुअर, ये है। तुकई ने आश्चर्य के संकेत के साथ सुअर के दानव राजा को ऊपर और नीचे देखा। ये देखते हुए कि उन्होंने कोई महत्वपूर्ण चोट नहीं ली, तुकई और भी अधिक संदिग्ध हो गया। उन्होंने कहा, भाई सुअर अभी भी बरकरार है और उसकी खेती प्रभावित नहीं हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह इस महल में कैद होने के लिए तैयार हो? कुआ, जू गैंगली ने असहाय तरीके से कहा और कहा, भले ही मैं अनिच्छुक हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक जादुई हथियार में कैद हूँ। आप क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकता हूँ? क्या अधिक है? विज्ञापन। ये कहते हुए कि उन्होंने अवचेतन रूप से मंदिर के शीर्ष पर देखा। वहाँ एक विशेष कमरा है जिसमें से शक्तिशाली आध्यात्मिक उतार चढ़ाव की लहरें बेहोश हो सकती हैं। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वहाँ एक बहुत शक्तिशाली अस्तित्व था। प्रतिद्वंद्वी किसी भी अन्य मजबूत आदमी की तुलना में अधिक मजबूत लग रहा था जो वह पहले मिला था। इससे पहले वह इस अमर कलाकृतियों जेनसिंग महल में फंस गया था। उन्होंने महल की दीवारों और फाटकों पर कई बार हमला किया, लेकिन अचानक ऊपर के मजबूत व्यक्ति के मानसिक बल द्वारा दबा दिया गया। उस समय उन्होंने महसूस किया कि उनका पूरा शरीर एक अदृश्य बल से फंस गया है और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल नहीं चल रहा है। उस समय भी वह जेनेक्सियन पैलेस के भीतर अस्तित्व से गहराई से घबरा गया था। इसके अलावा उन्होंने महसूस किया कि जो महल ने उसे फंसाया वह एक अमर हथियार था। इसलिए उन्होंने बस खुद को छोड़ दिया और जेनेक्सियन महल की बाधाओं से मुक्त होने का विचार छोड़ दिया। चलो जैकल के बारे में बात करते हैं। ये तब तक नहीं था जब तक कि उन्हें एहसास हुआ कि मानव लड़के ने पहले जो कहा था वह सच था। दूसरी पार्टी ने वास्तव में सुअर के दानव राजा जू गंगली को वश में किया, जिसकी खेती का स्तर उनकी तुलना में था। कुआ, यह मजेदार है कि मुझे लगा कि मानव लड़का ढींग मार रहा था और मुझे डराने के लिए उन शब्दों का उपयोग करना चाहता था। अब ऐसा लगता है कि मैं बहुत घमंडी था, खासकर जब हॉल के बाहर उन दोनों के बीच टकराव के बारे में सोचना। अभी वह मानव लड़का कभी थक नहीं गया था। हर बार जब उसने हमला किया तो वह पहले की तरह ही ताकत और हमला कोण बनाए रख सकता था। सियार का पहले से ही असहज दिल निस्संदेह और भी अधिक भयभीत हो गया। पुकारना। तुकई ने एक गहरी सांस ली और आहें भरी। आप और मैं दोनों दानव दौड़ के शक्तिशाली दानव राजा हैं। फिर भी हम उस मानव बच्चे द्वारा इस जेनेक्सियन पैलेस में फंस गए हैं जो केवल जिंदन की खेती के पहले स्तर पर है। यदि यह मामला बाहर निकल जाता है तो हमें डेमन दौड़ के लिए एक अपमान माना जाएगा। इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर जू गैंगली ने अनिच्छा से अपनी जीभ को अपने सामने वाले खुर पर बालों के थोड़ा उलझे हुए स्ट्रैंड को चाटने के लिए बढ़ाया। उन्होंने कहा, सभी आत्माओं का एक शरीर बनाने के लिए 10,000 वर्षों में उस साथी ने पहला मानव कल्टीवेटर बनाया। इसके बारे में ध्यान से सोचें। यदि आप और मैं एक प्रतिभा के एक बेटे द्वारा पराजित थे जो सभी आत्माओं का एक शरीर था, तो क्या ये आपको बेहतर नहीं लगेगा? भाई तू चाहे सभी आत्माओं का शरीर। पृथ्वी जैकल की आंखों के विद्यार्थियों ने अचानक चौड़ा हो गया और उन्होंने डरावनी कहा, मानव जाति में वास्तव में सभी आत्माओं का एक शरीर है। ओह माय गॉड, क्या हम दानव की दौड़ एक में मानव जाति द्वारा निगलने जा रहा है? यह सुनकर जू गंगली ने अपना सिर हिलाया और कहा, पूरी तरह से नहीं। मैंने जो देखा है उसमें से मानव जाति का ये सर्व स्वदेशी व्यक्ति उस व्यक्ति का प्रकार नहीं है जो ओवरबियरिंग या क्रूरतापूर्ण है। बहुत कम से कम जब तक हम दानव मानव जाति के लिए अत्यधिक कुछ भी नहीं करते हैं, वह हम सभी को नहीं मारेंगे। लेकिन उन्होंने अचानक अपने व्यापक कंधों को हिलाया और कहा, उन सांपों, बिच्छू, सेंटीपीडेस और टॉड्स जिन्होंने पूर्वी तट पर मनुष्यों के बड़े पैमाने पर नरसंहार किया था, शायद एक अच्छा अंत नहीं होगा। तू चाय ने ध्यान से याद किया कि वह युआन के कार्यों को याद करता है। उन्होंने पाया कि स्थिति बिल्कुल वैसा ही थी जैसा कि जू गैंगली ने वर्णित किया था। मानव लड़के के पास उसे मारने की क्षमता थी, लेकिन अंत में उसने उसे नहीं मारा। इसके बजाय उसने बस उसे एक जादुई कलाकृतियों को जेनेक्सियन पैलेस में कैद कर लिया। मुझे आशा है कि मनुष्य अपने स्वयं के लोगों के साथ उसी तरह व्यवहार करते हैं, बस बड़े पैमाने पर नरसंहार करने के बजाय अपनी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं। सियार ने ऐसा सोचा। तब अगले क्षण वह जू गैंगली जैसे जेनेक्सियन पैलेस के एक कोने में रेंगते हुए देखा गया और लेटने के लिए चुना। चूंकि मिट्टी के जैकल ने जेनेक्सियन पैलेस में परेशानी नहीं बनाई थी, इसलिए वह युआन स्वाभाविक रूप से इसे देखकर खुश था। इसके बाद उन्होंने उसे बड़े हुए जेनेक्सियन पैलेस को नियंत्रित करते हुए देखा, महल को कम किया और उसे अपने बैंगनी महल में वापस लाया। दो दानव राजाओं जू गैंगली और तुचाई को वश में करने के बाद उन्होंने युआन नहीं किया बंद करो और अगले लक्ष्य का पीछा करना जारी रखा। इस बार उन्होंने युआन ने एक बिच्छू दानव राजा के बाद पीछा करना चुना। पेग दानव और जैकल दानव जनजातियों के विपरीत ये बिच्छू जनजाति कुछ समय पहले तियानफू शहर के पास गांवों और कस्बों में मनुष्यों के नरसंहार में एक साथी था।
इसलिए वह इस बिच्छू दानव राजा के प्रति युआन का रवैया स्वाभाविक रूप से बदल जाएगा। ये भाग्य भी है, बिच्छू राजा ने जैकल दानव राजा तू चाय से दूर नहीं एक दिशा में भागने के लिए चुना। इसलिए ये केवल वह युआन को उसके साथ पकड़ने के लिए समय की एक धूप छड़ी के बारे में ले गया। जिस क्षण बिच्छू राजा ने देखा कि उसने युआन को देखा, एक क्रूर लुक तुरंत उसके चेहरे पर दिखाई दिया। एक शब्द के बिना उन्होंने अपने सुपर आकार के बिच्छू के पंजे को घुमाया जो एक क्रेन के विशाल लोहे के हुक की तरह थे, और उनकी आंखों में एक क्रूर लुक के साथ युआन की ओर भाग गए। वह युआन के शिष्य अचानक से उड़ गए। वह भी पीछे नहीं हटे। उसने अचानक अपने हाथ में झक्सियन तलवार को हिला दिया और अपने बैकहैंड के साथ उसने एक इंद्रधनुष के रूप में लंबे समय तक तलवार को घुमाया और सूरज को छेद दिया, उसे बिच्छू राजा के माथे की ओर छुरा घोंप दिया। बिच्छू राजा द्वारा उत्सर्जित आभा एक मानव कल्टीवेटर के तीसरे स्तर के सुनहरे कोर के बराबर थी, इसलिए उन्होंने तुरंत युआन के हाथ में अमर निष्पादन तलवार की शक्ति का एहसास नहीं किया। इससे उन्हें आत्मविश्वास से यह विश्वास हो गया कि उनके शक्तिशाली बिच्छू के खोल के साथ वह किसी भी आध्यात्मिक हथियार के हमले का पूरी तरह से विरोध कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने युआन की झक्सियन तलवार को गंभीरता से नहीं लिया। टकराना। जैसे ही वह युआन ने एक हथेली के साथ बिच्छू राजा के पिनज में से एक को विभाजित किया, उसने युआन की झक्सियन तलवार को भी बिच्छू राजा की भौहों को छेद दिया। लेकिन एक स्पष्ट पफ ध्वनि थी। झक्सियन तलवार तुरंत बिच्छू राजा की भौहों में गहराई से छेद कर दी। विज्ञापन अध्याय 268 अलविदा तुशान्हा। आउच। अगले क्षण बिच्छू राजा ने दर्द का एक दयनीय हौवेल को बाहर कर दिया जो उसकी आत्मा में गहराई से चला गया। पफ। उन्होंने युआन ने झोपड़ी राजा के माथे में फंस गया झक्सियन तलवार निकाली। अचानक तलवार द्वारा बनाए गए बिच्छू राजा के माथे में छेद से रक्त और मस्तिष्क पदार्थ को बाहर निकाला गया। यह तलवार उन्होंने युआन ने न केवल बिच्छू राजा के शरीर को तोड़ दिया बल्कि सीधे बिच्छू राजा की आत्मा के माध्यम से भी छेदा। बिच्छू राजा ने एक दुख से पीड़ित गर्जना को बाहर कर दिया। उसकी आवाज आक्रोश और क्रूरता से भरी, आप मानव जाति से तारांकन दी, आप मुझे इस तरह से कैसे चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हैं, मैं तुम्हें जीवित कर दूंगा। बोलते समय बिच्छू राजा ने अचानक अपने शरीर का कई बार विस्तार किया। बस अब उसका आकार केवल एक सामान्य मानव की तुलना में थोड़ा बड़ा था, लेकिन इस समय किसी तरह की मार्शल आर्ट की उत्तेजना के तहत उसका शरीर अचानक एक छोटे से पहाड़ के रूप में बड़ा हो गया। हालांकि जैसे जैसे उसका शरीर बड़ा होता गया, उसके माथे में छेद की वह युआन ने झक्सियन तलवार के साथ छेद किया था, कई बार भी विस्तार हुआ। तब जो रक्त मूल रूप से एक धारा की तरह बह रहा था वह तुरंत एक नदी में बदल गया। तथापि स्कॉर्पियन किंग के लिए ये सबसे दर्दनाक चीज नहीं है। क्या वास्तव में उसे दर्द हो रहा था और लगभग उसे आत्महत्या कर लिया उसकी आत्मा के लिए चोट थी। उन्होंने युआन की तलवार की हड़ताल के कारण उनकी आत्मा को अभूतपूर्व क्षति हुई। ये कहा जा सकता है कि वह लगभग मर गया, लेकिन जब तक वह पूरी तरह से गिर नहीं गया है तब अपने दायरे के साथ जब पहले स्तर के मानव जिंदन मास्टर का सामना कर रहा है जिसकी खेती का स्तर उसकी तुलना में 2 स्तर कम है, तो उसके जीतने की संभावना निश्चित रूप से बहुत अधिक होगी। तब अगला पल अचानक बिच्छू राजा ने अपने पंजे को घुमाया जो आकाश का समर्थन करने वाले स्तंभों की तरह थे और उसके विपरीत युआन की ओर चढ़ गए। ऐसा लग रहा था कि उन पंजे में से प्रत्येक में 2 जोड़े सोने और लोहे से बने तेज ब्लेड होते हैं। जब बिच्छू के पंजे हवा से होकर गुजरे तो वे 2 चकाचौंध और तेज चांदी की किरणें निकाले। बड़े अफसोस की बात है, भले ही इस बिच्छू राजा के पंजे की ताकत राक्षसों में से सबसे अच्छा है, फिर भी यह अमर हथियारों या यहाँ तक कि शीर्ष ग्रेड आध्यात्मिक हथियारों के लिए कोई मुकाबला नहीं है। यद्यपि वह युआन के हाथ में ज़क्सियन तलवार एक अमर हथियार के स्तर तक नहीं पहुंचा है, यह अभी भी सबसे अच्छे आध्यात्मिक हथियार की तुलना में आधा स्तर अधिक है। इस प्रकार बिच्छू राजा के बिच्छू के पंजे से निपटना स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। काटना। झू जियान तलवार ने बिच्छू के पंजे को लगातार मारा जो ब्लेड की तरह तेज थे। धातु टकराव की आवाज के बाद ये वास्तव में पंजे की बिच्छू राजा की जोड़ी काट लें। तुरंत झक्सियन तलवार एक बार फिर से बिच्छू राजा के माथे पर फिसल गई जो अभी भी रक्त और मस्तिष्क के मामले को खोल रही थी। लेकिन तब एक पफ ध्वनि और मांस और हड्डियों के माध्यम से तेज ब्लेड काटा गया था। जब मैं स्कॉर्पियन किंग को फिर से देखता हूँ, आदमी के माथे से उसके सिर के शीर्ष तक 3 इंच की दूरी झक्सियन तलवार से काट दी गई थी। निश्चित रूप से क्योंकि बिच्छू राजा का सिर इतना बड़ा था, उसने युआन की तलवार को केवल 1/3 सिर काट दिया। फिर भी आप ये भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि मुंडा माथे के नीचे मस्तिष्क पदार्थ और रक्त ने उसकी पूरी खोपड़ी को भिगो दिया है। आउच। अगले पल स्कॉर्पियन किंग से एक भयावह चीख सुनी गई। तुरंत उसका विशाल बिच्छू शरीर हिल गया और फिर एक थंप के साथ वह जमीन पर भारी गिर गया। बिच्छू राजा का विशाल शरीर एक पहाड़ जितना बड़ा था, 2 बार हिंसक रूप से बदल गया। अंत में कोई आंदोलन नहीं था। ये स्पष्ट था कि वह युआन द्वारा पूरी तरह से मारा गया था। विज्ञापन। उसने युआन की तलवार को भी बिच्छू राजा की आत्मा को मार डाला। पुकारना। उन्होंने युआन ने एक गहरी सांस ली। हालांकि बिच्छू राजा के साथ लड़ाई बहुत कम थी, लेकिन इसने उनकी ऊर्जा और आत्मा का बहुत सेवन किया था। आखिरकार कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिच्छू राजा अभी भी एक दानव राजा है जिसका दायरा उसकी तुलना में 2 छोटे स्तर अधिक है। यहाँ तक कि अगर उसके पास शक्तिशाली हथियार है तो झक्सियन तलवार उसे अभी भी इस दानव राजा को हराने के लिए एक निश्चित मूल्य का भुगतान करने की आवश्यकता है। मूल रूप से उन्होंने युआन ने पहले से ही पिग दानव राजा जू गैंगली और जैकल दानव राजा तू चाई के साथ अपनी पिछली लड़ाई में बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा का सेवन किया था। वह तलवार जो उसने बिच्छू राजा को काटने के लिए इस्तेमाल किया था ने गोल्डन अमृत में संग्रहित सभी शेष आध्यात्मिक ऊर्जा को लगभग सूखा दिया। इसलिए इस समय उन्होंने अस्थायी रूप से अपने शरीर को हवा में तैरने दिया, लगातार अपने सुनहरे अमृत में भारी खपत के लिए तियानी के ऊपर आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया। अंत में आधे घंटे बाद उन्होंने युआन ने रिचार्ज पूरा किया और सफलतापूर्वक अपने डेंटियन को आध्यात्मिक ऊर्जा से फिर से भर दिया। यह उल्लेख करने के लायक है, बस जब वह युआन मध्य हवा में भर्ती कर रहा था तो उसके चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी ओर बढ़ी और उसके चारों ओर एक विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा बादल का गठन किया। इस दृश्य ने भी समुद्र के जानवरों को तियानही के नीचे तैरने के लिए अपनी आंखें चौड़ी बना दी और डरावनी में आकाश में विशाल आध्यात्मिक बादल को देखते हैं बेहोश वे आध्यात्मिक बादल से गड़गड़ाहट की सांस को समझते थे। यद्यपि वे कम खुफिया प्राणी हैं, वे लाभ की तलाश करने और नुकसान से बचने के लिए वृत्ति के साथ पैदा होते हैं। जो मानव हवा में पुनरावृत्ति कर रहा था उसने उन्हें एक बड़ा खतरा महसूस किया। इस प्रकार समुद्र में कई अजीब जानवरों ने गहरे पानी में गोता लगाने के लिए चुना और चुपके से इस जगह को छोड़ दिया।
तियानही के ऊपरी पानी में इस समय दो कुन जानवरों को मिलस्टोन जैसी विशालकाय आंखों की एक जोड़ी के साथ मध्य हवा में युआन को घूर रहे थे। उनमें से एक कुन जानवर था जिसने उस क्षेत्र से यहाँ सभी तरह से युआन का अनुसरण किया था जहाँ सुअर के दानव राजा झू गैंगली दिखाई दिए थे। हालांकि उसे युआन पर हमला करने का अवसर कभी नहीं मिला, और अब जब उसने अपनी आंखों से देखा कि वह युआन पुनरावृत्ति करते समय एक विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा बादल बनाया जिसमें व्यास के साथ लगभग दर्जनों गुना अधिक था, तो वह व्यक्ति भी भयभीत था। मुंह यह अपनी नाक से एक कम बढ़ने देता है, और जब यह महसूस किया कि वह ऊपर युआन की आभा को मजबूत और मजबूत होने लगता है, तो यह आखिरकार अपनी पूंछ को अनिच्छा से घुमाया जिससे एक बड़ी लहर पैदा हुई, फिर अपने सिर को तियानही सागर में गहराई से गोता दिया और गुप्त रूप से भाग गया। ये देखकर अन्य कुन जानवर के पास इसका पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चलो वह युआन के बारे में बात करते हैं। अपने गोल्डन अमृत में संग्रहित आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने चरम राज्य में बहाल करने के बाद उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा को जुटाना बंद नहीं किया। यहाँ उन्होंने महसूस किया कि तियानही के ऊपर आकाश में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा स्पष्ट रूप से उस अंतर्देशीय की तुलना में बहुत समृद्ध थी। इसलिए तियानही सागर पर ध्यान करने और अभ्यास करने का प्रभाव स्वाभाविक रूप से इसे अंतर्देशीय करने की तुलना में बहुत बेहतर है। उन्होंने लगभग 1 घंटे तक ध्यान किया। उन्होंने युआन को लगा कि उनके स्वर्ण अमृत में आध्यात्मिक ऊर्जा पहले की तरह दोगुने से अधिक घनी थी। बूम, उनका डेंटियन जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा था अचानक 2 बार विस्तारित हो गया और उनकी खेती का स्तर तुरंत के दूसरे चरण में पहुंच गया। गोल्डन अमृत स्विश, वह युआन जो हवा में ध्यान कर रहा था अचानक उसकी आंखें खोल दी। वह पल उनकी आंखों से निकलने वाली भयंकर टकटकी भी लिन जिंगताओ जैसे शीर्ष पायदान के मास्टर की तुलना में थी जिन्होंने गोल्डन कोर क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश किया था। अभी युआन के दिल में आत्मविश्वास की एक मजबूत भावना उभरी। उन्होंने ये भी महसूस किया कि अगर वह पेंगलाई मंडप के पूर्व नेता से फिर से मिलते तो वह उन्हें एक भयंकर लड़ाई में नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन कम से कम वह दूसरे पक्ष से बचने में सक्षम होंगे। मैं मूल रूप से तुशान फॉक्स मास्टर के साथ सहमत था कि मैं 6 महीने के भीतर गोल्डन कोर के पहले स्तर तक पहुंचूंगा। अब 2 महीने से भी कम समय बीत चुका है और मैं पहले से ही गोल्डन कोर के दूसरे स्तर पर पहुंच गया हूँ। अब अगर मैं तुशान फॉक्स मास्टर ढूंढता हूँ तो वह मुझे अब और कम नहीं समझेगा, है ना? वह युआन ने ऐसा सोचा। तुरंत उसने चारों ओर देखा, फिर एक दिशा उठाई और हवा में चला गया। वहां तियानही के दानव क्षेत्र के किनारे पर स्थित एक छोटा सा द्वीप है जहां उनका धर्मी गठबंधन इकट्ठा करने के लिए सहमत हुआ। उन्होंने वांगशेंग को पहले जांच के लिए आउटपोस्ट भेजा था और महसूस किया कि यह स्थान समुद्र तट और निकटतम दानव क्षेत्र से समान दूरी के बारे में था, जिससे ये दानव क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उनके लिए एक उपयुक्त पारगमन स्टेशन बन गया। इसके अलावा उन्होंने वांगशेंग भी विशेष रूप से जिदान चरण में कई शक्तिशाली लोगों को यहाँ समर्थन कर्मियों के रूप में छोड़ दिया। उन संपर्क व्यक्तियों के पास टेलीपोर्टेशन के लिए विशेष जादू के हथियार थे, इसलिए वे आसपास के राक्षसों से डरते नहीं थे कि वे उनके लिए परेशानी पैदा कर रहे थे। जिंदन के दूसरे चरण के माध्यम से तोड़ने के बाद वह युआन की गति स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में बहुत तेज था। विज्ञापन ये लगभग हजारों मील दूर था, लेकिन वह युआन अपनी पूरी ताकत के साथ जल्दी से गंतव्य पर पहुंचा। आशा के अनुसार द्वीप की रखवाली करने वाले जिदान मंच में 3 शक्तिशाली लोग हैं। ये देखकर कि वह व्यक्ति युआन था जो कि अग्रणी बुजुर्ग था, सफेद दाढ़ी वाला एक व्यक्ति और जिदान मंच में भौंकता था, उसने अपने चेहरे पर आश्चर्य का संकेत दिखाया और कहा, तो ये युवा दोस्त है। क्या आप उन लोगों को आगे बढ़ने वाले दानव राजाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्वयंसेवक नहीं थे? आप इस समय अचानक क्यों लौट रहे हैं? ये सुनकर वह युआन ने पुराने आदमी को झू गंगली, तुकाय और बिच्छू दानव राजा की खोज के लिए कहा और पूछा, आदरणीय सफेद भान, क्या आपको मेरे पिता या अन्य राक्षसों से कोई जानकारी मिली है? पुराने गोल्डन कोर मास्टर आदरणीय सफेद भौहों ने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी को मार डाला और कहा, अभी तक आपके पिता से कोई खबर नहीं है, लेकिन मुझे एक छोटे से फॉक्स दानव से एक संदेश मिला है। ये कहता है कि आप छोटे दोस्त को वह व्यक्तिगत रूप से वितरित करना चाहिए। जैसा कि उन्होंने बात की, बूढ़े व्यक्ति ने एक सीलबंद ध्वनि पत्थर को सौंप दिया। वॉयस स्टोन केवल एक हथेली का आकार है और इसका उपयोग उस पर संदेश छोड़ने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच कुछ सरल संदेशों को व्यक्त करते हैं। हालांकि यदि आप नहीं चाहते हैं कि अजनबियों को दोनों पक्षों के बीच संदेशों पर ईवज़ड्रॉप करना है, तो आप वॉयस स्टोन पर एक एन्क्रिप्शन प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में गठन सेटअप एक छोटा सा है जो एक पल में ध्वनि ट्रांसमिशन पत्थर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। डिजाइनर गठन पर एक गुप्त पासवर्ड छोड़ सकता है जिसे केवल दूसरे पक्ष समझ सकते हैं। साउंड ट्रांसमिशन स्टोन पर संदेश जो आदरणीय बाइमी के लिए छोड़ दिया गया था, वह युआन था। आप पहली बार तुशान फॉक्स मास्टर से मिले थे। जब उसने युआन ने पहली बार पासवर्ड देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा लुक दिखाई दिया। पहली बार मैं तुशान फॉक्स लॉर्ड से मिला। कुआ इस बारे में सोचते हुए उनके दिमाग ने अवचेतन रूप से उनके और किंग्यू फॉक्स लॉर्ड तुशान को झरने के ठंडे पूल के नीचे कुछ पूरा किया। आप उल्लेख नहीं कर रहे हैं उन महिलाओं में जिनके साथ संबंध थे, यू जियाक्सियाओ, जू मियाओजिन और तुशान हा की तुलना अन्य 3 महिलाओं तुशान वाई किंगुयो के फॉक्स लॉर्ड के साथ की गई और उन्होंने दोहरी खेती का अभ्यास किया और दोनों पक्षों ने अधिक तैसिटिक रूप से सहयोग किया। कोई अन्य कारण नहीं है, सिर्फ इसलिए कि यह किंग्यू फॉक्स लॉर्ड सबसे पुराना है। परिवर्तन के बाद उसका आंकड़ा भी एक परिपक्व और दबंग महिला है। यद्यपि वह पहली बार अन्य 2 महिलाओं की तरह अपने कौमार्य को खोने के स्वाद का अनुभव कर रही थी, वह जानती थी कि पुरुषों को कोमल से अधिक आरामदायक कैसे बनाया जाए। और वली सीनियर सिस्टर जू मियाजिन, ऐसा लगता है कि मेरी कल्पना थोड़ी दूर की कौड़ी है। उन्होंने युआन ने अपनी नाक को असहाय रूप से रगड़ दिया और फिर पासवर्ड के नीचे के खाली स्थान में 4 शब्दों को फ्लाइंग वाटरफॉल कोल्ड पॉन्ड छोड़ दिया। आशा के अनुसार साउंड ट्रांसमिशन स्टोन फॉर्मेशन खोला गया था। उन्होंने युआन को अपने दाहिने कान के बगल में ध्वनि पत्थर को जल्दी से रखा। धीरे धीरे आने वाली आवाज को सुनकर उसने महसूस किया कि यह आवाज बेहद परिचित थी। ये तुशन्या किंगुकू फॉक्स कबीले के लोमड़ी के स्वामी का था। तुशन्या की आवाज मधुर और ईथर थी, जैसा कि उसने कहा था, लिटिल फेलो, मैंने रोंग से सुना कि आप वास्तव में गोल्डन कोर के पहले चरण के माध्यम से टूट गए हैं। ये वास्तव में मेरी अपेक्षाओं से परे है। चूंकि ऐसा ही है, मैं आपको फिर से देखने का मौका दूंगा। यहाँ मेरे किंग्यू फॉक्स कबीले का स्थान है, इसे याद रखें और किसी और को न बताएं। बाद में तुशान वाई ने उसके लिए किंगुकू फॉक्स कबीले के लिए एक मार्ग की योजना बनाई। इस बिंदु पर अंदर की सभी आवाज संचरण समाप्त हो गया।
जैसे जैसे वॉयस ट्रांसमिशन समाप्त हो गया, वॉयस टोन में संग्रहित आवाज और क्षतिग्रस्त गठन एक ही समय में गायब हो गया। इसका मतलब ये भी है कि इस साउंड ट्रांसमिशन स्टोन ने कोई प्रभाव खो दिया है और यह एक साधारण पत्थर से अलग नहीं है। उन्होंने युआन ने 3 शेष जिंदन स्टेज मास्टर्स को अलविदा कहा, जिसमें आदरणीय बेनी भी शामिल है, और तू शन्या द्वारा इंगित दिशा में उड़ान भरी। निश्चित रूप से गोपनीयता बनाए रखने के लिए वह युआन कभी कभार एक चक्कर लगाते हैं या रास्ते में दौड़ते समय जानबूझकर पीछे मुड़ते हैं, बस किंगुकू फॉक्स कबीले के क्षेत्र को उजागर होने से रोकने के लिए। अंत में लगभग 1 घंटे तक दौड़ने के बाद वह युआन आखिरकार कोहरे में एक विशाल द्वीप पर पहुंचे। जैसे ही मैंने द्वीप पर पैर रखा, तू शन्या का आंकड़ा अचानक दिखाई दिया। वह हवा में चली गई और उसका पूरा शरीर घने कोहरे के माध्यम से टूट गया और पवित्र प्रकाश में नहाया। यह वह शक्ति है जो 9वें स्तर के मानव जिंदन मंच विशेषज्ञ की तुलना में है। उसकी खूबसूरत आंखें फैल गईं क्योंकि वह युआन को रुचि के साथ देखती थी। उसकी आवाज स्पष्ट रूप से स्पष्ट थी क्योंकि वह बोलती थी, वह युआन, हम फिर से मिलते हैं। आपने वास्तव में इस फॉक्स लॉर्ड की अपेक्षाओं को पार कर लिया है। केवल 2 महीनों में आप फाउंडेशन की स्थापना के दूसरे चरण से लेकर गोल्डन कोर के पहले चरण तक टूट गए हैं। यह सही नहीं है। अचानक उसने देखा कि वह ऊपर और नीचे है। उसकी आंखों में प्रतिभा और भी उज्जवल हो रही है। जैसा कि उसने कहा, आप वास्तव में गोल्डन कोर के दूसरे चरण के माध्यम से टूट गए हैं। इसने मुझे ये देखने की अनुमति दी है कि एक सच्ची प्रतिभा क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ये कैसे किया? उन्होंने युआन ने कहा और कहा, ये कुछ खास नहीं है। जब से मैंने बहुत पहले नहीं किया था, तब से मेरी खेती में तेजी से सुधार हुआ है। सभी आत्माओं का शरीर, तू शन्या की सुंदर फीनिक्स आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं और उनके सुंदर चेहरे पर अभिव्यक्ति थोड़ी अधिक जटिल हो गई। उसने कहा, तो आपकी प्रतिभा पहले से ही उस बूढ़े व्यक्ति के साथ है जिसने 10,000 साल पहले 10,000 जहर संप्रदाय की स्थापना की थी। ओह हाँ। अचानक किंग्यू फॉक्स लॉर्ड को अचानक कुछ याद आया और कहा, जिस महल में आप मुझे पिछली बार दबाते थे, मूल रूप से एल्डर वांग डू के थे। विज्ञापन अध्याय 269 किंग्यू फॉक्स कबीले के साथ सेना में शामिल होना। तुशान वाये के शब्दों को सुनने के बाद वह युआन स्वाभाविक रूप से उससे नहीं छिपा। उन्होंने कहा और कहा, तुशान फॉक्स मास्टर सही है। जिस पैलेस ने पहले बलिदान किया था वह चेंग तियायाओ का जीवन रक्षक जादू हथियार था जिसने 10,000 जहर संप्रदाय की स्थापना की थी। ये जेनसिंग महल था। उद्धरण चिन्ह। तू शन्या ने अपने कंधों को हिलाया। उसकी आंखें टिमटिमाती हुईं क्योंकि वह उस पर नजर रखी थी। वह युआन, आपको इस फॉक्स मास्टर को इतना समझाने की आवश्यकता नहीं है। 10,000 जहर संप्रदाय के सिर की विरासत को विरासत में लेने में सक्षम होना आपका मौका है और यह फॉक्स मास्टर आपके लिए स्वाभाविक रूप से खुश है। ये शब्द किंगुकू फॉक्स लॉर्ड के दिल से आए थे। वह युआन अपनी सुंदर फीनिक्स आंखों से अपनी ईमानदारी को महसूस कर सकता था। अब उसने अपनी आंखें उठाईं और किंगुयू फॉक्स लॉर्ड की टकटकी से मुलाकात की। उनकी आवाज थोड़ी नर्म हो गई क्योंकि उन्होंने कहा, क्या मैंने आपके फॉक्स कबीले से मिस रूम को आपके आने तक पहुंचाने के लिए कहा था? यह सुनकर कि वह ये कहते हैं, तुशान वाई ने अपने स्केलियन वाइट दाहिने हाथ को बढ़ाया, धीरे से उसके माथे से बालों के एक स्ट्रैंड को अलग कर दिया और कहा, ये लोमड़ी भगवान ने अभी तक आपका आभार व्यक्त किया है। वह युआन है। यदि आपने समय पर रोम को बचाया है तो मुझे डर है कि रोम ने पहले ही गुजर लिया होगा। ये सुनकर उन्होंने युआन ने अपना सिर खुजलाया और कहा, यह गंभीर नहीं है। वास्तव में भले ही मैं, वह युआन, उस समय वहां नहीं था, मेरा मानना है कि मिस रोम के साथ वांगलिन के मोह के साथ वह निश्चित रूप से अपने मास्टर ट्रीट मिस रोम को इस तरह से नहीं देखता था। तू शन्या ने अपने नाजुक हाथों को उस पर लहराया और कहा, वांगलिन है और आप हैं। रोम को वांगलिन की वजह से 3 साल के लिए उस पुराने बीत आरांकन डिलिन जिंगताओ द्वारा ताइकू मंदिर में कैद किया गया था। अगर वांगलिन को अभी भी उसके लिए कोई भावनाएं होती तो वह रोम र को बचाने के लिए बाध्य होता। लेकिन आप और वह युआन अलग हैं। आपके पास मूल रूप से रोम के साथ कोई उलझाव नहीं था। उद्धरण चिन्ह। वह युआन ने कहा, यह आपकी वजह है फॉक्स मास्टर। जब उन्होंने युआन ने ये कहा तो न केवल उनकी अभिव्यक्ति एक पल के लिए दंग रह गई, यहाँ तक कि किंग्यू फॉक्स लॉर्ड तुशन्या विपरीत मदद नहीं कर सकता, लेकिन स्तब्ध दिख रहा था। तुरंत किंग्यू फॉक्स लॉर्ड ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ युआन को देखा। उन्होंने कहा, वह युआन, ईमानदार होने के लिए, जब मैंने आपके साथ 6 महीने का समझौता किया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसा एक युवक वास्तव में फाउंडेशन बिल्डिंग के दूसरे चरण से गोल्डन कोर स्टेज तक सिर्फ 6 महीनों में अपनी खेती को बढ़ा सकता है। कुआ उसने कहा और कहा, मैंने कहा कि मूल रूप से सिर्फ आपके विचारों को समाप्त करने के लिए। हालांकि मुझे कभी भी यह उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में आपके वादे को पूरा करेंगे। बहुत कम समय में आप गोल्डन कोर स्टेज से टूट गए और यहाँ तक कि आधे से समय सीमा भी कम कर दी। लेकिन आपको पता है, तू शन्या ने अचानक इस विषय को बदल दिया और कहा, आप जिस प्रतिद्वंद्वी का सामना करने वाले हैं वह हमारी दानव दौड़ का सही नंबर है। वह इतना शक्तिशाली है कि आप इतने कम समय में उस गोल्डन पेन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। तुशान या के शब्दों को सुनने के बाद उन्होंने बोलने से पहले एक लंबे समय के लिए युआन को विचार किया। अगर मैं कहता हूं कि मैं गोल्डन पेन दानव राजा से डरता नहीं था तो मैं पूरी तरह से खुद को धोखा दे रहा हूं। लेकिन तुशान फॉक्स लॉर्ड, क्या आपने कभी यह कहते हुए सुना है, सब कुछ मानवीय प्रयास पर निर्भर करता है। ये लोगों को ये करना है। तू शन्या थोड़ा स्तब्ध थी। उसकी खूबसूरत आंखें पलक झपकते हुए उसे घूर रही थीं और कहा, तो आप कह रहे हैं कि आपके पास और गोल्डन पेन दानव राजा के बीच के दायरे में विशाल अंतर को पाटने का एक तरीका है। उन्होंने युआन ने कहा, जब दोनों पक्ष वास्तव में टकरा जाते हैं तो दायरे में अंतर वास्तव में केक पर आइसिंग हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से परिणाम का निर्धारण नहीं करेगा। मेरी राय में द्वंद्वयुद्ध का परिणाम अभी भी कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि समय, स्थान और दोनों पक्षों द्वारा निवेश किया गया प्रयास। तू शन्या स्पष्ट रूप से युआन के शब्दों से थोड़ा भ्रमित थी। वह थोड़ा भड़क गई और कहा, तो गोल्डन पेन दानव राजा के खिलाफ लड़ने में हमारे विशिष्ट फायदे क्या हैं? वह युआन की आंखें अवर्णनीय आत्मविश्वास के साथ चमक गया। उन्होंने कहा, सबसे पहले आपके किंग्यू फॉक्स लॉर्ड को हमारी मानव जाति का समर्थन है और उनकी गति जिनपेन के नेतृत्व में गोल्डन विंग आरओसी कबीले से हीन नहीं है। दूसरे, मैं, वह युआन, केवल 2 महीने से अधिक समय बिताया है जो फाउंडेशन की स्थापना के दूसरे चरण से लेकर गोल्डन कोर के दूसरे चरण तक टूटने के लिए, इसलिए मैं आश्चर्य से जिनपेन पर हमला कर सकता हूँ।
उद्धरण चिन्ह बेशक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। उन्होंने युआन ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर दी और कहा, गोल्डन पेन दानव राजा ने आपको अपनी सहमति के बिना उससे शादी करने के लिए मजबूर किया। फॉक्स मास्टर तुशान धमकी और प्रेरितों का उपयोग करते हुए उन्होंने ये भी मांग की कि आप अपने किंगोकू फॉक्स कबीले के दहेज का आधा हिस्सा लाएं। ये कदम न केवल आपके फॉक्स कबीले को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि शायद तियानही में अन्य राक्षसों को भी दुख से भरा हुआ होगा। उद्धरण चिन्ह खरगोश की मृत्यु हो जाती है और लोमड़ी शोक मनाती है। तू शन्या ने अचानक अपनी भौहें उठाईं और मदद नहीं कर सकी, लेकिन वह युआन पर नजर डालती थी। वह युआन स्वाभाविक रूप से किंगोकू फॉक्स लॉर्ड की अभिव्यक्ति के पीछे के अर्थ को समझता था। उन्होंने एक सूखी खांसी के साथ अपना गला साफ किया और कहा, बेशक फॉक्स लॉर्ड, मैं थोड़ा अतिरंजित हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप आसानी से समग्र अर्थ को समझ सकते हैं। ये सुनकर तू शन्या ने अपने होंठों के कोनों को घुसा दिया, लेकिन जवाब नहीं दिया। उन्होंने युआन इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जारी रखा, उपरोक्त अंक को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि गोल्डन पेन दानव राजा के खिलाफ जीतने की हमारी संभावना अभी भी बहुत है। अच्छा विज्ञापन। तू शन्या ने अपने रेडियंटली चिकनी सफेद जबड़े को रगड़ दिया और सोच समझकर कहा, आपके विश्लेषण को सुनने के बाद मैं फॉक्स लॉर्ड को लगता है कि गोल्डन पेन दानव राजा के खिलाफ इस लड़ाई को जीतने की हमारी संभावना बहुत बेहतर है। फिर उसने अचानक इस विषय को बदल दिया और कहा, चलो चलते हैं मेरे फॉलो फॉक्स लॉर्ड, मेरे किंगोयू फॉक्स कबीले के महल में। मेरे कई किंगोए क्लैनमैन पहले से ही आपको देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं, मुझे देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वह युआन स्तब्ध था और पूछा, वह क्यों है? ये किंगक्यू में उनका पहला मौका है, इसलिए उन्हें इतना प्रसिद्ध नहीं होना चाहिए। वजह साफ है। तू शान वाई ने अपने तेज कंधों को हिलाया और कहा, इस लोमड़ी भगवान ने आपको जनजाति के सदस्यों से मिलवाया और कहा कि अगर हमारा किंगुई कबीला अपने भाग्य को बदलना चाहता है तो शायद एक चमत्कार आपके जैसे मानवीय युवाओं से आ सकता है। और रोंग र को आपकी मदद से इस बार बचाया गया था, इसलिए वह एक आपदा से बच गई। तो अब आप और युआन किंगुक में घरेलू नाम है। उद्धरण चिन्ह वह युआन। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह तू शान था जो कि विपरीत दिशा में था, जिन्होंने किंगुयू में उनके लिए गति पैदा की, जिसके कारण उनके लोग किंगक्यू में प्रसिद्ध हो गए। इससे पहले कि वे वहां पहुंचे, असहाय रूप से एक कड़वी मुस्कान का खुलासा करते हुए उन्होंने युआन ने कहा, फॉक्स मास्टर, आप इस बच्चे को ग्रिल पर रख रहे हैं। ये सुनकर तू शन्या ने अचानक अपनी सुंदर फीनिक्स आंखों को संकुचित कर दिया, जिससे उसे एक आधी मुस्कान के साथ आकार दिया गया। क्या बात है, थोड़ा अभी क्या आप आत्मविश्वास से नहीं थे जिन पेन के खिलाफ जीत की हमारी संभावनाओं का विश्लेषण कर रहे हैं? ये फॉक्स लॉर्ड आपके सभी क्लेमिंग को समझाने के लिए अपनी वाक्पटुता का पूरा उपयोग करने के लिए भी उत्सुक है, ताकि वे मानते हैं कि आप उन्हें जिन पेन को हराने और किंगक्यू के प्राकृतिक खजाने के आधे हिस्से की रक्षा करने के लिए नेतृत्व कर सकते हैं। बोलते समय दोनों किंगोकू फॉक्स कबीले के महल में पहुंचे हैं। यह महल मानव महलों की संरचना के समान दिखता है, मंडपों, छतों, नक्काशीदार बीम और चित्रित इमारतों, हरी ईंटों और टाइलों, फ्लाइंग ईव्स और कोष्ठक के साथ। ये शानदार और आंख को भाता है। महल के बाहर आओ। कई लोमड़ी राक्षसों ने अभी भी अपने लोमड़ी के शरीर को बनाए रखा और झुका और तुशान हा को बधाई दी। तुशान हा ने उन्हें एक एक करके उपहारों को लौटा दिया, बिना यह महसूस किए कि यह बिल्कुल भी थकाऊ था। पहले इस गेट में प्रवेश किया, उन्होंने युआन को लगा कि महल के अंदर की संरचना वास्तव में चौंकाने वाली थी। जमीन लगभग पूरी तरह से पत्थर के क्रिस्टल के साथ पक्की है। मिहराब और खिड़की संरचनाएं सभी एक बहुत ही दुर्लभ काले क्रिस्टल से बनी हैं। महल की छत को विभिन्न रंगीन चमकदार पत्थरों के साथ जड़ा हुआ है, जिससे महल के इंटीरियर को दिन के रूप में उज्जवल बना दिया जाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि जिन पेंग आपको अपने दहेज के आधे हिस्से के लिए किंगक्यू से पूछना चाहता था। उन्होंने युआन को अपने चारों ओर भव्य सजावट के चारों ओर देखा और ईमानदारी से कहा, आपका किंगक्यू फॉक्स कबीला वास्तव में बहुत समृद्ध है। जिन पेंग का उल्लेख करने के लिए नहीं, यहाँ तक कि मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन आपको लूटना चाहता हूँ। ये सुनकर तू शन्या ने कहा और कहा, जब तक आप गोल्डन पेन दानव राजा को हरा सकते हैं और उसे इस फॉक्स लॉर्ड और किंगक्यू के खजाने को चुराने से रोक सकते हैं, हो सकता है कि मेरे लोग दूर हो जाएंगे और आपको उनमें से कुछ दे देंगे। जैसे ही तू शन्या ने कहा, उनके लोग पहले ही महल के सबसे बड़े रिसेप्शन हॉल में आ गए थे। ये रिसेप्शन हॉल त्रिज्या में लगभग कई दर्जन फीट प्रतीत होता है और लगभग 10,000 लोगों को समायोजित कर सकता है। अभी इस रिसेप्शन हॉल में किंगक्यू फॉक्स कबीले के सभी महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्र हुए। जब फॉक्स राक्षसों ने ध्वनि सुनी तो वे सभी अपने सिर घुमाए और लॉबी के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर देखा। एक पल ध्यान के केंद्र होने की भावना ने युआन के बाल अंत में खड़े हो गए। विज्ञापन फॉक्स लॉर्ड। रिसेप्शन हॉल में कई लोमड़ी आत्माओं ने झुका और तुशान हा को बधाई दी। तू शन्या ने अपना निष्पक्ष दाएं हाथ उठाया, जो राक्षसों को औपचारिकताओं के लिए कोई जगह नहीं छोड़ने के लिए संकेत देता है। फिर उसने युआन के लिए रास्ता बनाया और कहा, यह वह मानवीय युवा है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, वह युआन है। अब यदि आपके पास कोई सवाल है तो उससे पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। तू शन्या के बोलने के बाद पूरा रिसेप्शन हॉल लगभग 10 सांसों के लिए चुप हो गया। तब रिसेप्शन हॉल के सामने सफेद दाढ़ी और भौहों के साथ एक पुराने लोमड़ी दानव ने युआन को झुकाया और कहा, हेलो युवा दोस्त जू, मैं तुशान यिंगजिंग हूँ, जो कि किंगोकू फॉक्स कबीले के महान बुजुर्ग हैं। मेरी पोती रोंग रथी पिंगलाई मंडप के पुराने राक्षस लिंग के चंगुल से सफलतापूर्वक भागने में सक्षम। मैं आपको बहुत आभार देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने युआन को अपना अभिवादन लौटा दिया और कहा, महान बड़े, आप बहुत दयालु हैं। मिस रोंग पेंगलाई मंडप के पूर्व मंडप मास्टर के सबसे बड़े शिष्य द्वारा पसंद किया जाता है। यहाँ तक कि अगर मैंने कोई कदम नहीं उठाया तो वह आदमी निश्चित रूप से उस महिला को नहीं देखेगा जिसे वह अपने मास्टर लिन जिंगताओ द्वारा मारे जाने से प्यार करता है। तो महान बड़े, कृपया इस मामले का फिर से उल्लेख न करें। उद्धरण चिन्ह फक फक करना। हालांकि जैसे ही उसने युआन को बोलते हुए समाप्त कर दिया, उसने बड़े लोगों को उसके पार तू शान यिंगजिंग अचानक कराहते हुए सुना और कहा, युवा वह, कृपया अब वांग लिंग का उल्लेख न करें। वह पेंगलाई मंडप के पूर्व मंडप मास्टर का सबसे बड़ा शिष्य है, लेकिन वह उस महिला की रक्षा भी नहीं कर सकता है जिसे वह प्यार करता है। उसका क्या उपयोग है? फिर उन्होंने 2 बार खांसी की और कहा, ठीक है वह शाओयू, क्योंकि आप मेरी पोती को बचाने का उल्लेख नहीं करना चाहते हैं, मैं अब इसका उल्लेख नहीं करूंगा। आइए बात करते हैं कि गोल्डन पेन दानव राजा के साथ कैसे निपटें। मुझे फॉक्स लॉर्ड के साथ आपके अनुभव की एक बुनियादी समझ है, इसलिए मेरा मानना है कि आप वास्तव में फॉक्स लॉर्ड और मेरे किंगोयू
कबीले की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने युआन को थोड़ा सिर हिलाया और कहा, महान बड़े के शब्दों के साथ मुझे राहत महसूस हुई। हालांकि उन्होंने ये कहा, एक बड़ी लहर पहले से ही उनके दिल में हलचल थी। क्या मेरे और किंग्यू फॉक्स लॉर्ड तुशान हाँ के बीच क्या हुआ? क्या किंगुकू फॉक्स लॉर्ड ने वास्तव में द ग्रेट एल्डर और अन्य फॉक्स राक्षसों को बताया है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि रिसेप्शन हॉल में इन सभी फॉक्स आत्माओं को पहले से ही भावुक प्रेम के बारे में पता है कि तू शन्या और मेरे पास था? ओह माय गॉड, मैं किंगुयू फॉक्स कबीले के लोमड़ी के लॉर्ड के साथ सोया था। क्या मुझे इन फॉक्स राक्षसों द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाएगा? हालांकि वह युआन को नहीं पता था कि उसके सभी विचार तू शन्या द्वारा सुना गया था, जो उसके बगल में खड़ा था। जब तू शन्या ने सुना कि वह युआन को गुप्त रूप से शिकायत कर रहा है कि क्या उसे अपने ही लोगों द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाएगा, तो वह क्रोधित और हास्यास्पद था। अगर हॉल में मौजूद लगभग 10,000 अपने स्वयं के कबीले नहीं थे, तो तू शान वाई वास्तव में डर था कि वह मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन जल्दी उठकर युआन को मार डाला। ये बेवकूफ, वह बहुत स्मार्ट नहीं था जब उसने मेरे खिलाफ फॉक्स लॉर्ड मौके पर प्लॉट किया था। अब आप अचानक इतने मूर्ख क्यों हो गए? क्या आप इस बारे में नहीं सोचते हैं कि यह लोमड़ी के लॉर्ड्स का सम्मान कैसे है, जो कि किंग्यू के फॉक्स लॉर्ड्स में से है? मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूँ कि आपके और मेरे बीच की कोमलता को पूरे फॉक्स कबीले के लिए जाना जाता है? सौभाग्य से वह युआन और महान बड़े तुशान यिंगजिंग के बीच की बातचीत ने इस विषय को जल्दी से कवर कर दिया। द ग्रेट एल्डर ने युआन को एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखा और कहा, मेरे प्रिय वह रोंग र के अनुसार आपकी दौड़ ने उन सैकड़ों शक्तिशाली जिंदन स्टेज मास्टर्स को भेजा है, जो हमारे तियानी दानव कबीले के दिल में गहरी घुसने के लिए उन राक्षसों का बदला लेने के लिए हैं, जिन्होंने आपके खिलाफ गंभीर अपराध किए हैं। तो क्या आप इस बार किंग्यू में आ रहे हैं ताकि मानव जाति की ओर से हमारे साथ सहयोग पर चर्चा की जा सके? वास्तव में उन्होंने कहा, आपकी मदद से हम इस बार गोल्डन पेन मॉन्स्टर किंग के खिलाफ जीत के बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं। अहम वह युआन ने असहाय होकर कहा और कहा, महान बड़े, ऐसा नहीं है कि हमारी मानव जाति मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि हमारे धर्मी गठबंधन में हर कोई अपने स्वयं के कर्तव्यों से निपटने में व्यस्त है, उन राक्षसों के साथ काम कर रहा है जिन्होंने हमारी मानव जाति के खिलाफ जघन्य अपराध किए हैं। मुझे डर है कि हम समय के लिए आपकी लोमड़ी की दौड़ में मदद करने के लिए किसी भी जनशक्ति को नहीं छोड़ सकते। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महान बुजुर्ग ने थोड़ा डूब गया और कहा, तो छोटे दोस्त, वह इस बार गोल्डन पेन दानव राजा से निपटने के लिए आप कितने लोगों को छोड़ सकते हैं? उन्होंने युआन ने कहा, मैं कुछ समय के लिए अकेला रहूंगा, लेकिन हमें केवल कुछ और दिनों का इंतजार करने की आवश्यकता है और हमारी मानव जाति के कई सबसे शक्तिशाली लोग यहाँ आने में सक्षम होंगे। गोल्डन विंग आरओसी के खिलाफ लड़ाई में चार्ज निश्चित रूप से फॉक्स कबीले के फॉक्स राक्षसों के लिए छोड़ दिया जा सकता है, लेकिन गोल्डन आरओसी जैसी सर्वोच्च शक्ति से निपटने के लिए, जो मानव गोल्डन कोर के 9वें स्तर के लिए तुलनीय है, अभी भी शीर्ष मास्टर्स पर भरोसा करना है। इसलिए उन्होंने युआन ने लिंगमियाओ फेयरी और अन्य शीर्ष स्तरीय गोल्डन कोर रैंक 8 और 9 शक्तिशाली लोगों को किंग्यू फॉक्स कबीले के क्षेत्र में इकट्ठा करने के लिए कुछ ध्वनि संचरण पत्थर बनाने की योजना बनाई। उनकी मदद से हम गोल्डन विंग आरओसी जनजाति पर इस हमले में सफलता की अधिक संभावना है। द ग्रेट एल्डर ने राहत की सांस ली और कहा, यह अच्छा है। तब हम कुछ दिनों के लिए देरी करेंगे जब तक कि आपकी मानव जाति के उन सर्वोच्च शक्तिशाली प्राणी नहीं आ जाते, और फिर हम गोल्डन विंग डापेक कबीले पर अपना हमला शुरू कर सकते हैं। विज्ञापन। अध्याय 270 तू शन्या का दिल सरगर्मी क्षण। हालांकि जैसे ही द ग्रेट एल्डर ने बोलना समाप्त कर दिया, एक और फॉक्स दानव ने एक आपत्ति जताई। पहली बार बोलने वाले फॉक्स दानव लगभग 20 साल पुराना लग रहा था। वह एक महिला लोमड़ी दानव थी जो एक युवा मानव लड़की की तरह दिखती थी। यद्यपि यह महिला फॉक्स दानव की उपस्थिति फॉक्स लॉर्ड तुशान और महान बुजुर्गों की पोती तुशान रोंग के रूप में अच्छी नहीं है, वह अभी भी मानव जाति के बीच एक दुर्लभ और पियरलेस सुंदरता है। अभी महिला फॉक्स दानव ने अपनी आंखों में शत्रुता के साथ युआन को देखा और कहा, फॉक्स लॉर्ड ग्रेट एल्डर, अगर हम गोल्डन विंग डापेक कबीले के साथ युद्ध में जाने का फैसला करते हैं, तो परिणाम की परवाह किए बिना हमारे फॉक्स कबीले अनिवार्य रूप से भारी हताहत होंगे। तब तक मानव जाति के शीर्ष स्वामी उनकी उन्नत खेती के कारण किसी भी समय वापस ले सकते हैं, लेकिन हम फॉक्स कबीले नहीं कर सकते। हम गोल्डन विंग डापेक कबीले के खिलाफ मुख्य बल हैं। जब तक युद्ध नहीं जीता या खो दिया जाता है, हम हमेशा के लिए युद्ध के मैदान पर फंस जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि फॉक्स लॉर्ड और द ग्रेट एल्डर वास्तव में हमारे फॉक्स कबीले को मानव कबीले और गोल्डन विंग आरओसी कबीले के बीच संघर्ष का शिकार होने के लिए तैयार हैं, हमारे लोगों के साथ युद्ध के मैदान में मर रहे हैं? ये सुनकर तुशान या और किंगुकू फॉक्स कबीले के महान बुजुर्ग तुशान यिंगजिंग दोनों ने अपने भाव बदल दिए। किंग्यू फॉक्स कबीले में दो सबसे शक्तिशाली लोगों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन दोनों में से किसी ने भी तुरंत बात नहीं की। तुरंत तू शन्या ने अपनी टकटकी को उसके बगल में युआन में स्थानांतरित कर दिया और अपनी खूबसूरत आंखों से उस पर झपकी ली, जैसे कि यह कहने के लिए, आपने इस मामले को शुरू किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपको इसे खत्म करना चाहिए। उन्होंने अपनी समझ दिखाने के लिए थोड़ा सिर हिलाया, फिर फॉक्स महिला को झुकाया और कहा, मेरा मानना है कि यहाँ मौजूद फॉक्स भाइयों और बहनों और बड़ों में से कई के पास कुछ विचार होंगे जो आपने अभी वर्णित किया है। आखिरकार हम मनुष्यों और आपके फॉक्स जनजाति ने गोल्डन विंग डापेक जनजाति से निपटने के लिए सहयोग किया। हमने केवल कुछ शक्तिशाली 8वें और 9वें स्तर के जिदान को मदद के लिए भेजा, जबकि आपने मुख्य बल के रूप में सेवा करने के लिए अपने जनजाति के अधिकांश पुरुषों को जुटाया। तो ऐसा लगता है कि आपके किंगुयू फॉक्स जनजाति को वास्तव में नुकसान हुआ है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि हमारी मानवीय भागीदारी के बिना भी आपका किंगुयू फॉक्स कबीला सुरक्षित और ध्वनि बना रहेगा? क्या आप में से कोई भी गारंटी दे सकता है कि इन्हें प्राप्त करने के बाद जिनपेंग रुक जाएगा और कभी भी अपने किंगुयू फॉक्स कबीले से किसी भी अधिक सदस्य या खजाने की मांग करेगा? युआन के शब्दों को सुनने के बाद फॉक्स गर्ल सहित रिसेप्शन हॉल में सभी फॉक्स राक्षस चुप हो गए, केवल इसलिए कि उनमें से किसी ने भी यह गारंटी देने की हिम्मत नहीं की। ये देखकर वह युआन ने तुरंत जारी रखा, हर कोई इस बारे में ध्यान से सोचता है। हमारी मानव जाति की 8वें और 9वें स्तर के गोल्डन कोर मास्टर्स की सहायता के बिना आपके फॉक्स कबीले को जिनपेंग और गोल्डन विंग डापेक कबीले के खिलाफ जीतने का मौका होगा। ये सुनकर ये लोमड़ी राक्षस फिर से चुप रहे। आपत्ति उठाने वाली फॉक्स लड़की ने अपना मुंह खोला, लेकिन एक शब्द भी नहीं कह सकी। तुरंत उन्होंने युआन ने एक बार फिर से इन लोमड़ी के राक्षसों को मजबूत दवा की एक खुराक के साथ इंजेक्ट किया और कहा, और क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि अगली बार जब जिनपेंग आपके पास
अपने लोगों और खजाने की मांग जारी रखने के लिए आता है तो वह केवल अपने सुनहरे पंखों वाले डापे कबीले का नेतृत्व करेंगे? नहीं, तब तक मुझे डर है कि आप तियाहा में अधिकांश डेमन क्लैन होंगे। तियानहई हिस उन्होंने युआन के शब्दों को वास्तव में उन्हें भयभीत कर दिया और रिसेप्शन हॉल में हर जगह हवा के लिए हौंफने वाले लोगों की आवाज सुनी जा सकती है। वास्तव में यदि आप उस समस्या के बारे में गहराई से सोचते हैं जो उसने युआन का उल्लेख किया है तो आप आसानी से एक निष्कर्ष पर आ सकते हैं। हालांकि इन लोमड़ी राक्षसों में से कई ने हाल ही में खुफिया जानकारी प्राप्त की है, जबकि अन्य जिन्होंने खुफिया जानकारी प्राप्त की है उन्होंने ज्यादा अनुभव नहीं किया है साजिश और संघर्ष, इसलिए उनके विचार अपेक्षाकृत सरल हैं। इसे कुंद करने के लिए ये लोमड़ी आत्माएं बहुत लंबे समय से आराम से रह रही हैं और कुछ भूली हो गई हैं। हालांकि युद्ध क्रूर है। जब वह दिन आता है जब फॉक्स कबीले और गोल्डन विंग आरओसी कबीले युद्ध में जाते हैं, जीतने के लिए सभी साधनों का उपयोग करना युद्ध का रास्ता है। ये दर्शाता है कि उसके सामने इन लोमड़ी के राक्षसों ने अभी तक युद्ध की क्रूरता को पूरी तरह से नहीं समझा है। इसलिए गोल्डन विंग आरओसी के साथ अगली लड़ाई में उन्हें डर है कि वे जल्द ही गार्ड से पकड़े जाएंगे। उन्होंने युआन ने खुद को सोचा, ऐसा लगता है कि मुझे युद्ध की उनकी समझ को मजबूत करने के लिए कुछ समय लेने का अवसर मिला। इस तरह की सोच वह युआन की टकटकी इन फॉक्स राक्षसों पर भटक गया और कहा, तो हर कोई क्या किसी और को गोल्डन विंग डापे कबीले के खिलाफ इस अभियान में कोई आपत्ति है? विज्ञापन। इस बार जैसा कि उन्होंने युआन ने बोलना समाप्त कर दिया, पूरा रिसेप्शन हॉल लंबे समय तक इतना शांत था कि आप एक पिन ड्रॉप सुन सकते थे। ऐसा लग रहा था कि हर कोई इस बात से सहमत था कि पूरे कबीले को गोल्डन विंग आरओसी कबीले के खिलाफ युद्ध शुरू करना चाहिए। इस दृश्य को देखकर तू शन्या, जो युआन से दूर नहीं थी, अचानक उसकी सुंदर फीनिक्स आंखों में राहत की नजर थी। जाहिर तौर से वह ये देखकर बहुत खुश थी कि वह युआन मौखिक रूप से अपने कबीले के इन सदस्यों को बाहर निकाल रहा था। आखिरकार उसने युआन के रूप में एक ही विचार साझा किया, ये सोचकर कि उसके कबीले हाल के वर्षों में बहुत आराम से रह रहे थे और उन्हें प्रेरित करने के लिए एक बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता थी, और वह युआन निस्संदेह सबसे अच्छा उम्मीदवार है। बहुत अच्छा। तू शानिया ने अपना सिर झुकाया और कहा कि एक आवाज में केवल उन दोनों को सुन सकते हैं। आपके प्रोत्साहन के साथ मेरा मानना है कि उन्हें अब एकांत में रहने की इच्छा नहीं होगी, यहाँ तक कि अगर हमारा किंगयू फॉक्स कबीला दुनिया के प्रति उदासीन बने रहने का विकल्प चुनता है, भले ही यह फॉक्स लॉर्ड पेन की अत्यधिक मांगों के लिए सहमत हो, यह उस बेहद लालची जिन पेन डेमन किंग को संतुष्ट नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। वह युआन चुप रहा। तलवार अमर के मूल उपन्यास से परिचित होने के नाते वह अच्छी तरह से जानता था कि इस उपन्यास में वह जिस शरीर के मालिक के पास था वह युआन था। वह वांगशिंग का एकमात्र पुत्र था, जो 10,000 अमर संप्रदाय के असली नेता थे, जो उपन्यास में सिर्फ एक शुरुआती खलनायक थे। बाद के चरण में असली बिग बॉस जीन पेन तियानहई दानव कबीले के बड़े दानव राजा हैं। 12 स्वर्गीय राक्षसों के नेता के रूप में दूसरे पक्ष के पास उनकी आज्ञा के तहत बड़ी संख्या में शक्तिशाली राक्षस हैं। अगर यह आखिरी बार नहीं था जब वह युआन और लिंग मियाओ फेयरी ने 12 स्वर्गीय बुराइयों में से 6 को फंसाने के लिए मिलकर काम किया, जिससे 5 मौतें हुई और 6 महान राक्षसों के बीच एक गंभीर चोट लगी, मुझे डर है कि जिन पेन की ताकत और भी अधिक भयानक होगी। क्या अधिक है? 12 स्वर्गीय राक्षसों का नेता जिन पेन की सेनाओं में से एक है। अपने गोल्डन विंग आरओसी कबीले के बहादुर और युद्ध के सदस्यों का उल्लेख नहीं करने के लिए तियानहई कबीले के अनगिनत राक्षस हैं जिन्होंने गोल्डन आरओसी की शक्ति के डर से उन्हें आत्मसमर्पण कर दिया है। ट्यूशन्या 12 सेलेस्टियल डेविल्स के बीच दूसरा जेड राक्षसा। एक बार जिन पेंग ने 100 से कम दानव बलों को जीतने में मदद की। जिन पेंग, जिन्होंने इतने सारे बलों को एकीकृत किया है, वो पूरे तियानहई दानव कबीले का अनसुना राजा कहा जा सकता है। जैसे उन्होंने युआन ने कहा, यदि किंगयू फॉक्स कबीले इस समय का विरोध करने के लिए नहीं उठता है तो कुछ और वर्षों के बाद जब जिन पेन पूरी तरह से पूरे तियानहई दानव बलों को एकजुट कर देता है, तो मुझे डर है कि जोन पेन के लिए किन पेन के लिए खजाने और सुंदरियों को प्रस्तुत करने के अलावा कुछ भी नहीं है। जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। इस प्रकार वह इस बार युआन की उपस्थिति किंगुकू फॉक्स कबीले को देने के बराबर था, जो हमेशा गोल्डन विंग आरओसी कबीले की छाया में डूबा हुआ था। आशा की एक किरण जो उन्हें गोल्डन आरओसी और उसके लोगों को हराने में सक्षम हो सकती है। यहाँ तक कि अगर मानव जाति इस समय प्रदान कर सकती है तो गोल्डन कोर दायरे के 8वें और 9वें स्तर के कुछ शीर्ष पायदानों से। लेकिन जब तक ये मानव स्वामी अपनी आज्ञा के तहत जिन पेन और महान राक्षसों को वापस पकड़ सकते हैं, तब तक गोल्डन विंग आरओसी को हराने की उनकी संभावना वास्तव में बहुत अधिक होगी। यह वह युआन वास्तव में एक भाग्यशाली व्यक्ति है जो भगवान द्वारा इस लोमड़ी के भगवान को भेजा गया है। इस बारे में सोचते हुए तू शन्या की ओर टकटकी। वह युआन थोड़ा अधिक उत्सुक हो गया। फॉक्स कबीले हमेशा हैसीधे अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। प्यार प्यार है, नफरत नफरत है, बिना किसी मोड़ और मोड़ के। अगर यह कहा जाता है कि जब तू शानहा ने देखा कि वह युआन को 2 महीनों से अधिक समय में फाउंडेशन बिल्डिंग के दूसरे चरण से गोल्डन एलिक्सिर के दूसरे चरण में अपने दायरे में सुधार करते हैं, तो इसने केवल किंगयू फॉक्स लॉर्ड को अपनी प्रतिभा के लिए प्रशंसा का एक छोटा सा अनुभव किया। इस समय वह अपने लोगों को प्रेरित करने वाले युआन के शब्दों को देखने के बाद तू शन्या ने युआन को फिर से देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके प्रति थोड़ा अधिक अनुकूल महसूस किया। यह महसूस करते हुए कि वह युआन की टकटकी उसकी ओर बढ़ने वाली थी, बिना किसी कारण के तू शन्या के खूबसूरत चेहरे पर अचानक घबराहट का एक नजर दिखाई दी। हालांकि उसने जल्दी से इस अभिव्यक्ति को छुपाया और उसके मूड को समायोजित किया ताकि उसके सुंदर चेहरे पर उत्साह का कोई निशान न हो। आखिरकार वह किंगुयू की फॉक्स लॉर्ड थी और उसने कबीले से इतने सारे लोगों के सामने युआन के लिए अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। निश्चित रूप से उन्होंने स्वाभाविक रूप से युआन को यह नोटिस नहीं किया। उन्होंने खुशी के साथ किंगयू फॉक्स लॉर्ड को देखा और कहा, चूंकि आप ऐसा कहते हैं, मैं साहसपूर्वक मूल योजना का पालन करूंगा और जिन पेन और उनके लोगों पर हमला करूंगा। तू शन्या ने सिर हिलाया और सख्ती से कहा, यदि आपने इसका उल्लेख नहीं किया था तो ये लोमड़ी भगवान आपको कमांडर इन चीफ बनाने की योजना बना रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि किंगयू के सभी में मुझे डर है कि आपके रूप में बुद्धिमान कोई नहीं है। इसके अलावा आप मानव जाति का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और उन शक्तिशाली जिंदन स्टेज मास्टर्स को हमारे फॉक्स कबीले के कार्यों के साथ अच्छी तरह से सहयोग कर सकते हैं। इसलिए आप कमांडर बनने के लिए सबसे अच्छा विकल्प हैं। बाद में तू शन्या ने हॉल में कई आदिवासियों से घोषणा की कि वह युआन गोल्डन विंग डापे जनजाति पर इस हमले के कमांडर इन चीफ होंगे। विज्ञापन। ये लोमड़ी के राक्षसों को अभी युआन की चेतावनी से हैरान था, इसलिए उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी।
कमांडर इन चीफ बनने के बाद पहली बात जो उन्होंने युआन ने की थी वह लोमड़ी जनजाति के सदस्यों को युद्ध में भाग लेने के लिए 2 भागों में विभाजित करने के लिए था और 2 भागों को एक दूसरे पर हमला करने का अभ्यास करने दें ताकि वे पहले से युद्ध के माहौल को महसूस कर सकें। इतना ही नहीं, उन्होंने इस फॉक्स दानव सेना से फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें स्तर के ऊपर खेती के साथ मास्टर्स के एक समूह का चयन किया ताकि इक्का सेना के रूप में काम किया जा सके, ताकि युद्ध वास्तव में टूटने के बाद वे दुश्मन के पीछे में घुसपैठ कर सकें और जल्द से जल्द डिकैपिटेशन ऑपरेशन कर सकें। ये कुछ रणनीति हैं जो उन्होंने अपने पिछले जीवन में सैन्य अभ्यासों से सीखी थी। यद्यपि यह ज्ञात नहीं है कि क्या ये वास्तव में डिकैपिटेशन के प्रभाव को प्राप्त कर सकता है, कम से कम यह इस फॉक्स दानव सेना को अधिक प्रस्तुत करने योग्य दिखना शुरू कर सकता है। 3 दिन बाद युआन के संदेश को प्राप्त करने के बाद फेरी लिंगम याओ और 17 अन्य मानव 8वें और गोल्डन कोर रियल के 9वें स्तर के अन्य मानव स्वामी ने युआन द्वारा दिए गए मार्ग का अनुसरण किया और किंगुकू फॉक्स लॉर्ड के क्षेत्र को पाया। तुरंत तूशान हा ने एक निर्णय लिया और सभी को एक रात के लिए आराम करने दिया। अगले दिन भोर में सेना ने गोल्डन विंग दापेग जनजाति के क्षेत्र की ओर रुख किया। यह लड़ाई अनिवार्य रूप से जिनपेन को अन्य दानव जनजातियों से मदद करने के लिए प्रेरित करेगी, इसलिए उन्हें जल्दी से लड़ना पड़ा। किंग फॉक्स कबीले और गोल्डन विंग दापेग कबीले लगभग 1000 मील अलग हैं। जिदान मंच में एक शक्तिशाली व्यक्ति के लिए ये दूरी तलवार पर उड़ान भरने या हवा में चलने से जल्दी पहुंच सकती है, लेकिन साधारण फॉक्स सैनिकों के लिए यात्रा करने में अभी भी अधिकांश दिन लगते हैं। तब वह युआन और जिदान मंच के अन्य शक्तिशाली लोगों ने यात्रा करने के लिए भाग नहीं लिया, लेकिन अपनी गति को धीमा कर दिया और फॉक्स सेना का पीछा किया, अपनी तलवारों पर द्वीप की ओर उड़ते हुए जहां गोल्डन विंग दापेग जनजाति थी। इस बार फॉक्स जनजाति ने लगभग 30,000 फॉक्स सैनिकों को भेजा। हवा के माध्यम से पलायन करने वाली इतनी बड़ी सेना अनिवार्य रूप से गोल्डन विंग आरओसी जनजाति को सचेत करेगी। उन्होंने युआन और अन्य के असामान्य आंदोलनों की खोज की जब फॉक्स सेना अपने द्वीप से लगभग 100 मील दूर थी। तुरंत उन्होंने इस मामले को जिनपेन को बताया। जब जिनपेन को पता चला कि किंगुकू फॉक्स कबीले अपने गोल्डन विंग दापेग कबीले पर हमला करने के लिए 30,000 मजबूत फॉक्स आर्मी तैयार कर रहे थे, तो उन्होंने शुरू में सोचा था कि उनके पास मिशन है। स्काउट से सकारात्मक उत्तर प्राप्त करने के बाद जिनपेन की आंखें जानलेवा इरादे से चमक गईं। उन्होंने कहा, आप बहुत अच्छे हैं तुशान। हाँ, मैंने भी नहीं किया मन, आप एक मानव लड़के को अपना कौमार्य दे रहे हैं और मैंने अभी भी आपको अपने गोल्डन विंग दापेग कबीले में शादी करने का फैसला किया है। किसने सोचा होगा कि आप इतने कृतज्ञ होंगे और इसके बजाय अपने लोगों को मेरे क्षेत्र पर हमला करने के लिए व्यवस्थित करेंगे। फक करना, उन्होंने ठंड से कहा और कहा, अगर ऐसा है तो आपके किंगुयू फॉक्स कबीले के पास अब अस्तित्व में आने का कोई कारण नहीं है। इस बार मैं पूरी तरह से आपके किंगुयू फॉक्स कबीले का सफाया कर दूंगा। जैसा कि वह बोलता था, उसने अचानक अपना हाथ लहराया, उसकी आवाज जानलेवा इरादे से भर गई और कहा, एक छोटी सी लहर एक छोटी सी किंगुयू का कारण कितना बड़ी हो सकती है। मेरे आदमी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपने हथियारों को उठाकर दुश्मन को मारने के लिए मुझे लड़ाई में फॉलो करें। उनके शब्द प्रोत्साहन से भरे हुए थे और तुरंत उन जनजातियों को बना दिया जो मूल रूप से फॉक्स सेना के अचानक हमले से घबरा गए थे, उनकी स्थिति को स्थिर कर दिया। तब फिर उन्होंने आदेश दिया, तीसरा, चौथा, पांचवां और छठा भाई, आप में से प्रत्येक मेरे गोल्डन विंग दापेग पैलेस के 4 फाटकों से बाहर निकल जाएगा और निकटतम दानव जनजाति के क्षेत्रों से सैनिकों को उधार लेगा। यदि उनमें से कोई भी हमें सैनिकों को उधार देने की हिम्मत नहीं करता है, तो आप अपने जनजाति नेता के सिर को काट देंगे। हाँ, जिनपेन द्वारा चुने गए 4 आदिवासियों ने कहा कि हाँ में हाँ, और फिर उनमें से प्रत्येक ने बाहर जाने के लिए दिशा चुनी और सीधे जिनपेन द्वारा निर्दिष्ट मार्ग की ओर बढ़े। मदद के लिए 4 लोगों को बाहर भेजने के बाद जिनपेन ने तुरंत बिना रुके अपने क्षेत्र में द्वीपों के चारों ओर जांच की, ये पता लगाने के बाद कि जिस द्वीप पर उसने शासन किया वह अभेद्य था। जिनपेन ने द्वीप के दक्षिणी हिस्से में सबसे ऊंचे पहाड़ के शीर्ष पर उदासीन रूप से चला गया, समुद्र का सामना कर रहा था और आकाश के समुद्र में दूरी में देखा। ये दिशा ठीक वही है जहां फॉक्स आर्मी पर हमला करने की सबसे अधिक संभावना है। सबसे पहले, यह वह स्थान है जहां फॉक्स आर्मी को अपने गोल्डन विंग आरओसी द्वीप में प्रवेश करने के लिए गुजरना होगा। दूसरे, उन्होंने इस उच्च जमीन पर जो रक्षा स्थापित की वह सबसे कमजोर थी। इसका कारण यह नहीं है कि उनके गोल्डन विंग आरओसी कबीले में पर्याप्त जनशक्ति नहीं है, लेकिन जिनपेन ने इसे उद्देश्य पर किया। उन्होंने जानबूझकर दुश्मनों को देने के लिए अभेद्य गोल्डन विंग दापेग द्वीप में एक अंतर छोड़ दिया, जिन्होंने अपने द्वीप पर हमला किया जो द्वीप पर जाने का मौका था। इस तरह वह कछुए को जाल में पकड़ सकता है। विज्ञापन